अध्याय 278 अलौकिक कलाकृतियों का अंतराल। सिकोन जेन द्वारा अपनी आत्मा का वास्तविक रूप प्रकट करने के बाद उसकी आत्मा विस्फोटक रूप से बढ़ गई और वह सीन रूप से देवलोक के करीब पहुंच गई। इस साइट का डोमेन याद रखें, ताइवानी उपन्यास कभी भी पढ़ें। दिव्य पथ के आभास से प्रेरित होकर उस अंतिम वर्षन में पहले से ही एक दरार के निशान विकसित हो गए थे। बूम। दिव्य भाला धारण किए हुए थंडर जायंट ने बैंगनी काले रंग की प्रकाश की लकीर की ओर जोरदार प्रहार किया। बैंग बैंग बैंग। शून्य लोक में गरज की प्रबल शक्ति और अथाह गहराई की विनाशकारी शक्ति के बीच भीषण टकराव हुआ, जिससे कान बहरा कर देने वाली गर्जना उत्पन्न हुई। बिजली और काले कोहरे ने एक दूसरे को चीरते हुए एक दूसरे को नष्ट कर दिया। अंतरिक्ष विशाल दरारों में फट गया और ऊंचा की घनी लहरें बाहर की ओर फैल गईं। सनसेट फॉरेस्ट के पेड़ उड़ती हुई राख में बदल गए और धरती में अथाह दरारें बन गईं। यह अगाध स्वामी मन ही मन थोड़ा चौंक गया। उन्हें सिकोन जेन की ताकत इतनी जबरदस्त होने की उम्मीद नहीं थी। दैवीय पथ के बिना भी अपनी वज्र शक्ति और आत्मा के वास्तविक रूप पर भरोसा करते हुए वह वास्तव में अपने दिव्य की योद्धाओं से लड़ सकता था। क्लोनिंग रुक गई। इसके अलावा गरज की शक्ति का अगाध शक्ति पर पड़ने वाला अवरुद्ध प्रभाव उसके हमलों की शक्ति को काफी कम कर देता है। दिलचस्प, लगता है मैंने आपको कम आंका। अगाध स्वामी की आंखों में गंभीरता की एक झलक दिखाई दी। उनके मन में अब जरा भी तिरस्कार नहीं था। उसके चारों ओर फैली काली धुंध एक बार फिर घनी हो गई और धुंध से अनगिनत गहरे तनों जैसी संरचनाएं निकली जो थंडर जायंट की ओर कुंडली मारकर बढ़ रही थी। प्रत्येक तंतु में सघन भस्म करने वाली शक्ति व्याप्त थी जो सभी वज्र शक्ति को पूरी तरह से भस्म करने की कोशिश कर रही थी। छोटी मोटी चालें। सिकोन जेन ने ठंडी सांस ली। थंडर जायंट को नियंत्रित करके दिव्य भाले को लहराने पर आकाश गरज से प्रकाश से भर गया और अनगिनत वज्रपातियों में परिवर्तित हो गया जो एक के बाद एक अगाध तंतुओं को काटती चली गई। साथ ही उसने तेजी से एक के बाद एक कई आध्यात्मिक क्षमताओं का प्रयोग किया। बैंगनी रंग की गरज की रोशनी ने पूरे शून्य क्षेत्र को घेर लिया जिससे एक विशाल गरज का जाल बन गया। इसमें अगाध स्वामी को फंसा लेना। गरज के हुए जाल से अनगिनत बिजली के खंभे नीचे उतरे और प्रतिद्वंदी पर बमबारी करने लगे। कुछ समय के लिए सनसेट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके गरज की बिजली से भर गए और लगातार धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं। दोनों के बीच भीषण लड़ाई हुई। उनकी ताकत बराबर की थी। सिकोन जेन के मन में उत्साह बढ़ता ही गया। एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ के साथ अभ्यास करने से वज्र शक्ति के बारे में उसकी समझ और गहरी हो गई। उसके शरीर के भीतर की शक्ति भी बेतहाशा हलचल मचा रही थी। ईश्वर लोक तक पहुंचने में बाधा तेजी से दूर होती जा रही थी। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। एक अवसर का लाभ उठाते हुए सिकोन जेन की आंखों में तेज रोशनी की चमक दिखाई दी। उसके चारों ओर गरजने वाली शक्ति बेतहाशा केंद्रित हो गई और आकाश की छत्रछाया द्वारा पुरस्कृत क्षेत्र अचानक फैल गया। 9 स्वर्गों का गर्जन क्षेत्र। पलक झपकते सनसेट फॉरेस्ट का पूरा बाहरी इलाका गरज की दुनिया में बदल गया। बैंगनी रंग की गरज की रोशनी हर कोने में फैल गई। आकाश और पृथ्वी के बीच की गर्जना शक्ति उन्मादपूर्वक सिकोन जेन की ओर विस्तृत हुई। 9 स्वर्गों के गर्जन क्षेत्र के भीतर सिकोन जेन गर्जन के स्वामी थे। सभी जीव प्राणियों का न्याय करने वाले गर्जन के देवता थे। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई और उसके चारों ओर की आभा ने लगभग देवलोक की बेड़ियों को तोड़ दिया। यह क्या है? 9 स्वर्गों के गर्जन क्षेत्र के आतंक को भांपते हुए रसातल स्वामी की आंखों में भय की एक झलक कौंध गई। उसने पाया कि उसकी अगाध शक्ति वज्र क्षेत्र के भीतर पूरी तरह से दब गई थी, यहाँ तक कि हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया था। उसकी आशंकाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती गईं। उन्हें सब विकसित मानव आत्मा स्वामी से इतनी जबरदस्त डोमेन शक्ति की अपेक्षा नहीं थी। नष्ट हो जाओ। 9वीं आध्यात्मिक क्षमता, 9 स्वर्गों की दिव्य वज्र तलवार। सिकोन जेन ने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए 9 स्वर्गों के गर्जन क्षेत्र की पूरी शक्ति को एकत्रित किया और अपनी 9वीं आध्यात्मिक क्षमता को उजागर किया। आकाश में व्याप्त गरज की शक्ति 10,000 झांक की दिव्य गरज की तलवार में परिवर्तित हो गई। सभी चीजों का न्याय करने की शक्ति धारण करते हुए ये रसातल स्वामी की ओर तेजी से बढ़ा। जहां भी दिव्य तलवार गुजरी अंतरिक्ष झंझ करके चकनाचूर हो गया। अगाध स्वामी की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। वह इस वज्र तलवार के आतंक को महसूस कर सकता था। इसका सीधा सामना करने से इस लोक को निश्चित रूप से गंभीर क्षति पहुंचेगी। ये सीधे तौर पर भी फैल सकता है। जरा भी संकोच न करते हुए उसने गुस्से से अपने दांत खींच लिए। उसके हाथ में एक घोरकाली दिव्य कलाकृति प्रकट हुई जिससे एक भयानक आभा निकल रही थी। यह एक अलौकिक दिव्य कलाकृति थी। स्वर्ग के संत की अथाह खाई को चीर देने वाली भाला। जैसे ही दिव्य संत की अगाध खाई को चीरने वाली भाला प्रकट हुई, गहरी अगाध उत्पत्ति शक्ति उमड़ पड़ी जिसने 9 स्वर्गों के गर्जन क्षेत्र में जबरदस्ती दरार पैदा कर दी। एक अलौकिक कलाकृति। दिव्य संत की अगाध खाई को चीरने वाली भाले को देखकर सिकोन जेन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसके दिल में एक घातक संकट का एहसास उत्पन्न हुआ। वह इस दिव्य कलाकृति के आतंक को महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि 9 स्वर्गों के गर्जन क्षेत्र में भी अपनी अत्यधिक बड़ी हुई शक्ति के बावजूद वह किसी भी महादिव्य कलाकृति का मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ था। वह सहज रूप से पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि आसपास का शून्य क्षेत्र एक अदृश्य शक्ति द्वारा सील कर दिया गया था जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। हाँ, बहुत देर हो गई। अगाध संत स्वामी ने एक भयानक हंसी हंसी। सिकोन जेन को मारने के लिए उसने इस लोक की मूल शक्ति का 10वां हिस्सा खर्च करने में जरा भी संकोच नहीं किया। उसने एक अगाध निश्चित तकनीक का प्रयोग किया जिससे आसपास का शून्य क्षेत्र सील हो गया। हालांकि यह केवल 3 सेकंड तक ही टिकी रही, लेकिन उसके लिए स्वर्गीय संत रसातल विभाजन करने वाली भाले का उपयोग करके सिकोन जेन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। स्वर्गीय संत की अथाह खाई को चीर देने वाली भाले के नीचे मरना ही तुम्हारा गौरव है। दिव्य संत द्वारा देव विभाजन करने वाली भाले को धारण किए हुए अगाध संत स्वामी ने अपने चारों ओर की अगाध शक्ति को महादिव्य कलाकृति की शक्ति के साथ अंतर्विन्यास कर दिया। विनाश के एक गहरे काले प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है। अभूतपूर्व शक्ति के साथ ये सिकोन जेन की माथे की ओर बढ़ा। नहीं, सिकोन जेन की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। वह मृत्यु की छाया को निकट आते हुए महसूस कर सकता था, फिर भी वह हिल नहीं सका। विनाश की रोशनी को अपनी ओर आते हुए सहाय रूप से देखता रहा। स्विश। इस नाजुक क्षण में बिग दीपक आदमी के केंद्र से प्रकाश की एक सुनहरी लकीर निकली। इसकी गति असाधारण थी। ये पलक झपकते ही कई किलोमीटर की दूरी तक ले लेता था। एक भयानक तलवार ऊर्जा जो किसी अलौकिक कलाकृति से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी, अचानक फूट पड़ी। स्वर्ण तलवार की हुई शून्य क्षेत्र को चीरती हुई स्वर्ग के नीचे सभी पर सर्वोच्चता का भाव लिए हुए स्वर्गीय संत की खाई को चीरने वाली भाले की ओर तेजी से बढ़ी। क्लैंक। धातुओं के टकराने की एक तीखी आवाज गूंज उठी। शून्य लोक में स्वर्ण तलवार की ऊर्जा और विनाश के प्रकाश का हिंसक टकराव हुआ। बूम बूम बूम। एक विशाल ऊर्जा तरंग तेजी से फैल गई। स्वर्गीय संत की अगाध खाई को चीरने वाली भाले पर विनाश का प्रकाश पर घर में चकनाचूर हो गया और शून्य क्षेत्र को सील करने वाली अदृश्य शक्ति भी सुनहरी तलवार की ऊर्जा से चकनाचूर हो गई। सिकोन जेन ने तुरंत अपनी गतिशीलता वापस पाली। वह अचानक कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में एक भयानक आपदा से बचने की राह की झलक दिखाई दी। ऊपर देखते हुए उसने शून्य क्षेत्र में निर्मित एक सुनहरी दिव्य कलाकृति देखी जिससे एक पवित्र और प्रभावशाली आभा निकल रही थी। इसकी धार पर प्राचीन प्रतीक खुदे हुए थे। ये भी दीपक आदमी की प्रधानाध्यापक लू शियाओ की तलवार थी। शिखर दिव्य कलाकृतियों की रैंकिंग सूची में प्रथम स्थान पर रहने वाली सर्वोच्च दिव्य कलाकृति ईश्वर हत्यारा तलवार। ये शिखर की शक्ति है। अति दिव्य कलाकृति। ईश्वर हत्यारी तलवार को देखकर रसातल संत स्वामी की लाल आंखों में अत्यधिक भय की झलक दिखाई दी। वह इस दिव्य तलवार के आतंक को महसूस कर सकता था जो उसकी दिव्य संत की अथाह खाई को चीर देने वाली भाले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ईश्वर हत्या तलवार की तलवार ऊर्जा ने उसके दिव्य पद में भी गहरा भय उत्पन्न कर दिया था। क्लोन। लू शियाओ स्वयं प्रकट नहीं हुआ, फिर भी उस सुनहरी तलवार की ऊर्जा ने भयानक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए रसातल संत स्वामी की ओर प्रहार किया। जरा भी संकोच न करते हुए अगाध संत स्वामी ने अपनी उत्पत्ति शक्ति को एक बार फिर से जला दिया। अपनी सारी शक्ति को दिव्य संत की अगाध खाई को चीर देने वाली भाले में झोंकते हुए उसने ईश्वर हत्यारी तलवार की ओर अवरोध उत्पन्न किया। क्लैंक। दिव्य संत की अगाध खाई को चीरने वाली भाला और ईश्वर हत्यारी तलवार के भयंकर टकराव से एक जोरदार गूंज उठी। स्वर्ण तलवार की ऊर्जा तुरंत प्रवाहित हुई। अगाध संत स्वामी को मानो किसी भारी प्रहार से आघात लगा। वह लड़खड़ाते हुए सैकड़ों कदम पीछे हट गया और उसके मुंह से काला खून निकल आया। उसके चारों ओर फैली काली धुंध काफी हद तक छट गई और उनके हाथ में मौजूद दिव्य संत की अगाध खाई को चीर देने वाली भाला में वास्तव में कई बारी दरारें पड़ गईं। उस अलौकिक कलाकृति की शक्ति में हिंसक रूप से उतार चढ़ाव आया। उसकी ताकत बहुत कम हो गई। ये कैसे संभव है? अपने हाथ में दरारों से ढकी हुई दिव्य संत की अगाध खाई को चीरने वाली भाले को देखकर अगाध संत स्वामी की आंखें विश्वास और भय से भर गईं। उनका दिव्य संत रसातल विभाजित भाला रसातल लोक का एक अनमोल खजाना था जो सर्वोच्च दिव्य कलाकृति श्रेणी का था। प्रतिद्वंदी के एक ही तलवार के वार से घायल हो जाना, इस सुनहरी दिव्य तलवार की शक्ति वास्तव में बहुत भयानक थी। उसके हृदय का लालच पल भर में गायब हो गया। उसकी जगह अत्यधिक भय ने ले ली। अंततः उसे एहसास हुआ कि दिव्य आदमी ऐसी कोई ताकत नहीं थी जिसे वह उकसा सके। इसमें सिकोन जेन जैसे असाधारण प्रतिभावान लोग ही नहीं थे, बल्कि शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ भी थे जिनके पास चरम स्तर की क्षमता थी। अति दिव्य कलाकृतियां। उस सुनहरी तलवार की हुई के स्वामी के पास अथाह शक्ति होनी चाहिए जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक हो। अध्याय 279 सिकोन जेन ने अलौकिक क्षेत्र को पार किया और देवता बन गया। पीछे हटना। अगाध संत स्वामी ने एक क्षण भी रुकने का साहस नहीं किया और शून्य क्षेत्र को फाड़ने के लिए अपनी उत्पत्ति शक्ति का एक बड़ा हिस्सा एक बार फिर से खर्च कर दिया। ताइवान नॉवेल नेटवर्क पर कई किताबें उपलब्ध हैं और यह बेहद सुविधाजनक है। वह काले कोहरे की धारा में परिवर्तित हो गया और घबराकर भाग गया। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं की। उसे इस बात का डर था कि सोने की बनी ईश्वर हत्यारी तलवार उसका पीछा करेगी और उसके क्लोन का विनाश हो जाएगा। जब अगाध संत स्वामी पूरी तरह से शून्य लोक में विलीन हो गया, तब ईश्वर हत्यारा तलवार धीरे-धीरे हवा में मंडराने लगी।
सिकोन जेन ने ईश्वर हत्या तलवार को देखा, उनकी आंखों में प्रशंसा और कृतज्ञता की झलक दिखाई दी और उन्होंने दिव्य अकादमी की दिशा में गहराई से झुककर प्रणाम किया। अगर डीन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की होती तो आज वह निश्चित रूप से मौत से नहीं बच पाते। और इस लड़ाई के बाद उसके शरीर के भीतर की शक्ति पूरी तरह से उबल रही थी। वह ईश्वर लोग जीवन मरण के संकट और सुनहरी तलवार की ऊर्जा के प्रभाव में आकर बॉटल धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। सिकोन जेन के शरीर के भीतर से एक विशाल आभा का विस्फोट हुआ। बैंगनी रंग की बिजली की चमक सीधे बादलों में जा गिरी, मानो आकाश में मौजूद आकाशीय आवरण की प्रतिध्वनि कर रही हो। ठीक तभी सिकोन जेन के पास एक हल्का स्थानिक उतार चढ़ाव लहरों की तरफ फैल गया। लू शियाओ की आकृति हवा में खड़ी थी, उसके वस्त्र लहरा रहे थे। ईश्वर हत्यारा तलवार सुनहरी रोशनी की एक धारा में परिवर्तित हो गई और तेजी से आगे बढ़ते हुए स्थिर रूप से उसकी हथेली में आकर रुक गई। तलवार के शरीर पर व्याप्त पवित्र सुनहरी रोशनी धीरे-धीरे फीकी पड़ गई, जिससे केवल एक धुंधली सी तेज धार शेष रह गई। सिकोन जेन ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया, उनके स्वर में आदर और कृतज्ञता भरी थी। डीन, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अगर डीन समय पर मेरी मदद के लिए नहीं आते तो भले ही मैं आज न मरा होता, मैं बुरी तरह घायल हो जाता और ठीक न हो पाता। वो क्षणिक जीवन मरण का संकट अभी भी उसके दिल में था। दिव्य संत के अथाह को चीरने वाली भाले की विनाशकारी शक्ति ने उसे वास्तव में एक अलौकिक प्रकृति के आतंक का एहसास कराया था। उन्हें ये बात और भी अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि डीन का तलवार का वार वास्तव में जीवन बचाने वाला एक चमत्कार था। लू शियाओ ने धीरे से अपना हाथ हिलाया, उसकी निगाहें सिकोन जेन पर टिक गईं और उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। सिकोन जेन के भीतर बढ़ती शक्ति और पहले से ही चकनाचूर हो चुके देवलोक को भांपते हुए अर्जुन, उन्होंने शांत भाव से कहा, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। आप में पहले से ही देवलोक को छूने की शक्ति थी, आपको केवल जीवन मरण की कसौटी पर रखने की आवश्यकता थी। आपकी वर्तमान साधना के साथ किसी महादिव्य कलाकृति को धारण किए हुए ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ के उनका सीधे सामना कर पाना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर प्रतिद्वंदी के हाथ में दिव्य संत की अगाध खाई को चीर देने वाली भाला न होती तो शायद आप उसे हराने में सक्षम होते। इस बार सिकोन जेन को रसातल संत स्वामी का सामना करने देने के पीछे उनका इरादा वास्तव में उसे परिपक्व बनाने के उद्देश्य से ही था। सबसे पहले इसका उद्देश्य सिकोन जेन को स्काई कैनोपी द्वारा प्रदान की गई शक्ति को आत्मसात करने देना था। दूसरा उद्देश्य था इस ईश्वरीय स्तर के संघर्ष का उपयोग करके उस अर्जुन को तोड़ना जिसने उसे कई वर्षों से जकड़ रखा था। अब देखते हुए लगता है कि यह गणना आखिरकार सफल हो गई थी। मन की शांति के साथ आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा रक्षक बनकर रहूंगा। लू शियाओ की आवाज शांत थी, फिर भी उसमें एक आश्वस्त करने वाली शक्ति थी। उसके चारों ओर धीरे-धीरे एक हल्की सुनहरे रंग की सुरक्षात्मक परत फैल गई, जिसने सिकोन जेन को अपने अंदर समा लिया। इसने सभी बाहरी हस्तक्षेपों को अलग कर दिया और साथ ही ब्रेकथ्रू के दौरान उत्पन्न होने वाले बिजली के झटकों को भी रोक दिया। सिकोन जेन को अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुई और उसने भारी मन से सिर हिलाया। और कुछ न कहते हुए वो तुरंत जमीन पर पालती मारकर बैठ गया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। बूम बूम बूम। अगले ही पल उसके चारों ओर शानदार बैंगनी बिजली कड़की, गड़गड़ाहट भरी रोशनी हवा को चीरती हुई गुजरी और गरजते हुए ड्रैगन में बदल गई जो उसके चारों ओर चक्कर लगाकर दहाड़ रहे थे। पूरे सनसेट फॉरेस्ट में आकाश और पृथ्वी की बिजली की शक्ति सक्रिय हो गई और वे उन्मादपूर्वक उसकी दिशा में एकत्रित होने लगी। बिजली की रोशनी से आकाश भर गया, क्षितिज का आधा हिस्सा रोशन हो गया और ऊपर से आकाश की सुनहरी रोशनी प्रतिबिंबित होने लगी। जैसे ही वज्र की शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई, सिकोन जेन के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति बेतहाशा प्रवाहित होने लगी। उसकी नसों के भीतर की शक्ति एक उफनती नदी की तरह थी, जो पहले से ही चकनाचूर हो चुकी उस अंतिम बाधा को और भी प्रभावित कर रही थी। बूम। कुछ क्षण बाद उसके शरीर के भीतर से एक ऐसी प्रचंड गर्जना निकली जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। लिमिट और बॉर्ड रियम के बीच स्थित अवरोध बिजली की शक्ति के प्रचंड प्रवाह के नीचे पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। सिकोन जेन के चारों ओर से अचानक एक विशाल और भव्य ईश्वर स्तरीय दबाव फैल गया, जो पूरे सनसेट फॉरेस्ट में व्याप्त हो गया। जंगल में मौजूद हजारों आत्मा राक्षसों ने इस दबाव को महसूस करते हुए कांपते हुए खुद को जमीन पर गिरा दिया। वे जरा सा भी हिलने डुलने का साहस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वे इस गर्जनापूर्ण दिव्य शक्ति के प्रति सहज भय से ग्रस्त थे। जैसे ही ईश्वरीय शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी, सिकोन जेन की आभा तेजी से सघन होती गई और उसके चारों ओर मौजूद 9 आध्यात्मिक वलय अत्यंत चमकने लगे। इसके तुरंत बाद उसकी आत्मा के ऊपर धीरे-धीरे बिल्कुल नया आध्यात्मिक छल्ला प्रकट हुआ। ये स्याही की तरह गहरे रंग का एक चांदी बैंगनी रंग का आध्यात्मिक छल्ला था, जिसका शरीर बिजली की बादलों की परतों से घिरा हुआ था। जैसे-जैसे बिजली चलती गई, इसने एक विशाल ईश्वर स्तरीय गर्जना का और सृजित किया। यह अन्य आत्मा वलयों के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जिससे 10 आत्मा वलयों की एक ईश्वर स्तरीय सननी बनी, जिसमें और भी अधिक दबाव था। सफलता। काफी देर बाद सिकोन जेन ने धीरे-धीरे अपने चारों ओर की गर्जना को वापस खींच लिया और ईश्वर स्तर का दबाव चुपचाप उसके शरीर में समाहित हो गया। उसने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली और उनमें से एक तेज गरजती हुई रोशनी गुजरी। उसने अपना हाथ उठाया और मुट्ठी भींच ली, मानो उसकी हथेली में ईश्वर स्तर की शुद्ध बिजली सी दौड़ रही हो। अपने भीतर उमड़ती हुई शक्ति को महसूस करते हुए, जो पहले से बिल्कुल अलग थी, वह भावुक होने से खुद को रोक नहीं सका। लिमिट डोलो से लेकर बॉर्ड रियम तक वास्तव में एक ऐसी खाई थी। हालांकि वह पहले लिमिट डोलो के शिखर पर था, फिर भी सच्ची ईश्वर स्तरीय शक्ति की तुलना में एक निश्चित अंतर था। सच्चे ईश्वर लोक में सफलतापूर्वक प्रवेश करने पर आपको हार्दिक बधाई। लू शियाओ की आवाज सही समय पर सुनाई दी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब से तुम दोनों महाद्वीप के ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों के बीच स्थान पाओगे। सिकोन जेन खड़ा हुआ और लू शियाओ को एक बार फिर झुककर प्रणाम किया, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। इस समय को पार कर पाना डीन के मार्गदर्शन और उसे भी अधिक विजन सेंट लॉर्ड के की बदौलत संभव हो पाया है। अगर वह जीवन मरण का युद्ध न होता, तो मुझे इस ईश्वरीय लोक में प्रवेश करने में बहुत लंबा समय लग जाता। अर्चन। अगाध संत स्वामी का जिक्र करते ही उनकी आंखों में एक हल्की सी ठंडक झलक उठी और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, डीन, अगली बार जब मेरा सामना एविसन सेंट लॉर्ड के क्लोन से होगा, तो मैं आपके खतरे का बदला लेने और दिव्य अकादमी के लिए ऐसे बदमाशों को खत्म करने के लिए उसे जरूर मार डालूंगा। ये सुनकर लू शियाओ ने शांत भाव से हाथ हिलाया, उसका लहजा संयमित था। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। इस लड़ाई के बाद रसातल संत स्वामी फिर कभी भी दिव्य अकादमी को आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। अभी उसकी दिव्य संत रसातल विभाजित करने वाली भाला मेरी ईश्वर हत्या तलवार से टकराई, ये बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई होगी। इसकी दिव्य कलाकृति श्रेणी गिर गई है और इसकी शक्ति बहुत कम हो गई है, इसलिए इसे डरने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा वो सिर्फ एक क्लोन है और उसका मूल स्वरूप क्षतिग्रस्त है। निकट भविष्य में वो फिर कभी भी दिव्य अकादमी में कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, आकाश में स्थित सुनहरा आकाशमंडल अचानक एक सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। यह उस समय से भी अधिक शानदार था जब तियान और सिकोन जेन के नाम सूचीबद्ध किए गए थे। बूम बूम बूम। आकाश का आवरण कांप उठा, गरजती हुई आवाजें निकली, मानो इसमें सदस्य जुड़ने से स्वर्ग और पृथ्वी खतरा रहे हों। दोनों व्यक्तियों के बीच की बातचीत अचानक रुक गई और दोनों ने आकाश की ओर देखा, उनकी आंखों में आशा की एक झलक दिखाई दी। आकाश की छत पर रंगीन सुनहरे अक्षर धीरे-धीरे ठोस रूप धारण करते चले गए। भाग्य रैंकिंग सूची में छठे स्थान की जानकारी प्रकट हुई, जो दोनों महाद्वीप के पूरे क्षेत्र पर चमक उठी। डेस्टिनी रैंकिंग सूची में छठा स्थान, यूगो। संबद्ध शक्ति, बिग दिव्य अकादमी। भाग्य मूल्य 91769। भाग्य मूल्यांकन फांटिन हलवा धारण करता है, स्पिरिट जो युद्ध के देवता के तर्क के साथ जन्मा है, अदम्य संहार भावना से परिपूर्ण है, स्वर्ग और पृथ्वी के संहार के नियम द्वारा मान्यता प्राप्त है। असुर देवराज का व्यक्तिगत रूप से चुना गया उत्तराधिकारी देवराज की भाग्यकारी का विरासत में प्राप्त करता है। संहार का मार्ग पारलौकिक स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे वह दोनों महाद्वीप पर विश्व का नंबर 1 संहार युद्ध देवता बन गया है। राशि भाग्य और एक आशाजनक दिव्य मार्ग के साथ। सूची पुरस्कार, असुर देवता परीक्षण की कठिनाई स्थायी रूप से 20% कम हो जाती है। असुर गहन सत्य युद्ध के देवता का क्रोध का ज्ञान प्राप्त होता है। सभी स्पिरिट युगों में 15,000 की वृद्धि होती है। वर्षों बीतने के साथ हत्या की इच्छा शक्ति ठोस और साकार हो गई। भाग्य मूल्य स्थायी रूप से 8,000 बढ़ गया और असुर देवता के टुकड़े अनलॉक हो गए। अध्याय 280 यूगो सूची में शामिल होती है। 91,769 भाग्य मूल्य। असुर देवराज का उत्तराधिकारी। सूचना की ये दो छोटी पंक्तियां बिजली की कड़क की तरह थी, जो पूरे बॉलीवुड महाद्वीप के आकाश में गूंज उठी। सिकोन जेन का नाम सूची में आने के कारण महाद्वीप में कुछ हद तक शांति छा गई थी, लेकिन एक बार फिर वहां अत्यधिक सद्भाव और हंगामा मच गया। असंख्य स्पिरिट मास्टर्स ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। यूगो, ये तो दिव्य अकादमी का एक और व्यक्ति है, भाग्य रैंकिंग में छठे स्थान पर 90,000 से अधिक भाग्य मूल्य के साथ। असुर देवराज का उत्तराधिकारी वास्तव में वही है। असुर देवराज स्लॉटर सिटी की विरासत वास्तव में दिव्य अकादमी की यूगो द्वारा प्राप्त की गई थी। इससे पहले अफसर सूची में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई थी कि वध नगरी में असुर देवराज विराजमान है। विरासत महाद्वीप से अनगिनत विशेषज्ञ एक के बाद वहां पहुंचे, फिर एक भी व्यक्ति असुर देवता के धन नेत्र में प्रवेश नहीं कर सका। अंत में ऐसा ईश्वर राजा फिर भी दिव्य अकादमी को ही मौका मिला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आश्चर्य, ईर्ष्या और निराशा की चिट्ठियां आपस में गुंथी हुई, दोनों महाद्वीप के हर कोने में गूंज उठी। सभी लोग जानते थे कि असुर देव राजा क्या है, विरासत का अर्थ। वो सचमुच एक ईश्वर राजा था। अफसर, एक बार जब विरासत पूर्णता प्राप्त कर लेती है, तो कोई भी देव परीक्षा उत्तीर्ण कर असुर देव पद पर आसीन हो सकता है, एक सच्चे ईश्वर राजा विशेषज्ञ बनने के लिए। इसके अलावा स्काई कैनोपी के मूल्यांकन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यूगो असुर गॉड किंग की विरासत के साथ अत्यधिक अनुकूल था और उसके गॉड ट्रायल की कठिनाई भी 20% कम कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में यूगो के देवता बनने की संभावना लगभग निश्चित थी।
क्या विद्या अकादमी नियमों को चुनौती दे रही है? पहले दियाचान, आओ और सिकोन जैन के बाद की सूची में शामिल हुए और अब लूगू असुर देवराजा का पद संभाले हुए है। विरासत वह भविष्य में निश्चित रूप से एक ईश्वर राजा बनेगा। पहले सिकोन जैन की शक्ति में और वृद्धि हुई और अब लूगू के पास असुर देवराजा है। विरासत, ये विद्या अकादमी आखिर कितने विशेषज्ञों को तैयार करने वाली है? अंतर बहुत बड़ा है, हम इसकी भरपाई बिल्कुल नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। स्काई कैनोपी के बारे में मेरी जानकारी को देखते हुए दोनों महाद्वीप की विभिन्न शक्तियों के दिलों में अंतहीन निराशा के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। अगर विद्या अकादमी की ताकत और उनकी ताकत में अभी भी अंतर होता तो शायद वे अभी भी उनका पीछा करने का मन बना लेते। लेकिन अब विद्या अकादमी एक के बाद एक विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म दे रही थी, ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ प्रकट हो रहे थे और यहाँ तक कि एक ईश्वर राजा भी। विरासत को उन्होंने अपनी जेब में डाल लिया था। ये बुनियाद और अवसर उन्हें पहले ही बहुत पीछे छोड़ चुके थे। इसकी वजह से वे विरोध करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। समय बीतने के साथ-साथ विद्या अकादमी से लगातार आ रही प्रत्याशित खबरों के प्रति हर कोई धीरे-धीरे उदासीन हो गया। उन्हें बस यही लगा कि यह उभरती हुई अकादमी इतनी शानदार होनी चाहिए थी। दोनों महाद्वीप के शून्य क्षेत्र के भीतर जीवन देव राजा की दिव्य चेतना जो समय देवों की ओर अग्रसर थी, आकाश पर लूगू की सूचना देखकर अचानक रुक गई। उसकी दिव्य चेतना की हरी रोशनी में तीव्र कंपन हुआ और उसकी आंखों में गहरी हैरानी के भाव प्रकट हुए। क्या उस असुर ने भी अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है? जीवन देवराज ने आश्चर्य से भरी हृदय से धीमी आवाज में कहा, लूगू की आत्मा और बल की विधि असुर देवराज की विरासत के साथ कितनी मेल खाती है, वो वास्तव में एक उत्कृष्ट प्रतिभा है। वह और असुर देवराज दोनों ही देवलोक में देवराजों की श्रेणी में आते थे और कई वर्षों से मित्र थे, फिर भी उसने उन्हें दोनों महाद्वीप पर उत्तराधिकारी चुनने का जिक्र करते हुए कभी नहीं सुना था। कुछ देर सोचने के बाद जीवन के देवता राजा को तुरंत ही मुख्य बात समझ आ गई। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि दोनों महाद्वीप का यह आकाश आवरण बहुत ही खास था, जिसने देवलोक और दोनों महाद्वीप के बीच सभी तरह की धारणाओं को अलग कर दिया था। उनकी दिव्य सोच केवल ईश्वर परीक्षा के मार्ग पर निर्भर रहते हुए ही दोनों महाद्वीप तक उतर सकती थी। हालांकि असुर देवराज का दिव्य विचार दोनों महाद्वीप में प्रवेश करने में असमर्थ था। दोनों महाद्वीप से प्राप्त सभी जानकारी भी देवलोक तक प्रेषित नहीं की जा सकी। मुझे डर है कि स्वयं असुर देवराज को भी यह नहीं पता कि दोनों महाद्वीप के वधनगर में उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत पहले ही आगे बढ़ चुकी है और यहाँ तक कि लूगू जैसा क्योंकि उत्तराधिकारी पैदा हो गया है। दिलचस्प, सचमुच दिलचस्प। जीवन के देवता राजा की आंखों में चंचलता की एक झलक दिखाई दी। इस विद्या अकादमी ने वास्तव में देवलोक के अवसरों को एक के बाद एक उजागर कर दिया है। ऐसा लगता है कि इस महाद्वीप का भविष्य शांतिपूर्ण नहीं है। अपनी विलाप भरी बातों के बीच विद्या अकादमी की प्रति उसकी सतर्कता कुछ और अंतर बढ़ गई। इस अकादमी के भीतर छिपे रहस्य और अवसर उसकी कल्पना से कहीं अधिक थे। और क्लियर स्काई सेट की गहराइयों में तानचेन चट्टान के किनारे चुपचाप खड़ा रहा जब उसने आकाश के आवरण के माध्यम से लूगू की जानकारी देखी। विशेषकर असुर देवराज का उत्तराधिकारी, ये पांच शब्द सुनते ही उसकी आंखें अचानक से खुल गईं। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था, उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। इसके बाद ईर्ष्या और हानि की गहरी भावना उत्पन्न हुई। असुर देवराज विरासत ही उनके जीवन का जुनून था। उन वर्षों को याद करते हुए वह असुर देवराज द्वारा चुना गया उत्तराधिकारी भी था। पूरे दोनों महाद्वीप में वो व्यक्ति जिसके पास असुर देव परीक्षा उत्तीर्ण करने और असुर देव पद प्राप्त करने की सबसे अधिक उम्मीद थी। उसने एक बार स्लॉटर सिटी के हर इंच का भ्रमण किया, हजारों कठिनाइयों और 10,000 खतरों का सामना किया और एक के बाद एक ईश्वरीय परीक्षाओं को पार किया। लेकिन आखिरी प्रयास के दौरान मानसिक स्पष्टता की कमी के कारण ईश्वर परीक्षण अंततः विफल हो गया। उन्होंने असुर देवराज के देव पद को प्राप्त करने का अवसर खो दिया। ये बात भी उनके दिल में हमेशा के लिए एक अफसोस बनकर रह गई। उसने एक बार सोचा था कि यह असुर देव राजा है, स्लॉटर सिटी में लेगेसी लंबे समय तक निष्क्रिय रहेगी। शायद भविष्य में कोई नया प्रतिभाशाली व्यक्ति इस अवसर का उत्तराधिकारी बनकर उभरेगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह अवसर अंततः विद्या अकादमी की लूगू के हाथों में आ जाएगा। आकाश की छत पर लिखे दो शब्दों लूगू को घूरते हुए तानचेन के दिल में खटास और हानि की भावना उमड़ पड़ी और वह काफी देर तक चुप रहा। वो जानता था कि असुर देवराज की विरासत के साथ जुड़ने का उसका मौका बहुत पहले ही हाथ से निकल चुका था। अब जब उसने देखा कि यह अवसर किसी और के हाथ लग गया है तो उसे अफसोस हुआ, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। अंततः इसका कारण यह था कि उस समय उनका स्वयं का हृदय स्वभाव दृढ़ नहीं था, जिसके कारण वे अवसर चुके वे दूसरों को दोष नहीं दे सकते थे। काफी देर बाद तानचेन ने धीरे-धीरे अपनी नजरें हटा लीं। उनकी आंखों में दिख रही उदासी धीरे-धीरे कम होती गई और राहत के भाव में बदल गई। इसे भूल जाए, दुनिया में मौजूद हर अवसर का अपना सही हकदार होता है। चूंकि यह उसके भाग्य में नहीं लिखा था, इसलिए वह देखेगा कि क्या लूगू स्वयं असुर देव का मार्ग बना सकता है। इसी बीच विद्या अकादमी में लूगू ने अपना फांटियन हलवा पकड़ रखा था। उसके चारों ओर प्रचंड घातक भावनाएं उमड़ रही थी और उसके बगल में स्थित असुर देव मोहर अत्यंत चमक रही थी। जिस क्षण आकाश के आवरण से पुरस्कार नीचे उतरे, असुर देव परीक्षा की बेड़ियां धीरे-धीरे ढीली पड़ने लगी। पल भर में ही उसने असुरों के गहन सत्य को समझ लिया, युद्ध देवता का क्रोध। उसके चारों ओर आत्मा के घेरे का प्रकाश तेजी से बढ़ने लगा और उनकी उम्र तेजी से बढ़ती गई। हत्या करने की इच्छा की शक्ति भौतिक रूप में भी संघनित हो गई, जो लघु फांटियन हलवे में परिवर्तित होकर उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। लूगू ने अपने शरीर के भीतर शक्ति का प्रवाह महसूस किया और असुर देव मार्ग तेजी से स्पष्ट होता चला गया। आकाश में फैले विशाल आवरण की ओर देखते हुए उसकी आंखों में एक दबंग और तीखी चमक कौंध गई। फैंटियन हलवा सीधी क्षितिज की ओर इंगित करता है और युद्ध देवता की गर्जना विद्या अकादमी में गूंज उठती है। असुर देव पद में लूगू इसे निश्चित रूप से प्राप्त करूंगा। उनकी आवाज जिसमें प्रचंड हत्या का इरादा और युद्ध देवता की महिमा समाहित थी, पूरे दोनों महाद्वीप में फैल गई। इसे सुनकर सभी आध्यात्मिक गुरुओं के हृदय में विस्मय की भावना उत्पन्न हुई। आकाश के ऊपर आकाश की सुनहरी रोशनी तीव्र बनी रही। लूगू की रैंकिंग संबंधी जानकारी आकाश के ऊपर शानदार ढंग से प्रदर्शित हुई। भाग्य का 91,769 का मूल्य भाग्य रैंकिंग सूची में एक नए शिखर की तरह उभरा। भाग्य रैंकिंग सूची में छठा स्थान घोषित हो चुका था। शीर्ष 5 स्थान सुनहरी रोशनी में लिपटे हुए थे, रहस्यमय और हृदयविदारक। सभी जानते थे कि भाग्य रैंकिंग सूची में शीर्ष 5 में स्थान पाने वाले लोग निश्चित रूप से दोनों महाद्वीप के सबसे उच्च कोटि के विशेषज्ञ थे। उनकी किस्मत निस्संदेह और भी शानदार होगी और उनकी ताकत और भी अधिक असीम होगी। क्या ये स्पिरिट हॉल की बीबी डोन होगी या कियान रेनिक्सियो? क्या ये स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट का सिल्वर ड्रैगन किंग गुलियो होगा? या फिर क्या ये विद्या अकेडमी के प्रिंसिपल लुशिया होंगे, जिनका नाम अभी तक इस सूची में शामिल नहीं हुआ है? दोनों महाद्वीप पर रहने वाले सभी प्राणी अपनी सांसें थाम चुके थे। उनकी आंखें आकाश में फैले सुनहरे आकाश आवरण को निहारते हुए जल रही थी। उनके दिल प्रत्याशा और तनाव से भरे हुए थे। अध्याय 281 लीबाई ने सफलता प्राप्त की, तलवार देवता। आकाश के ऊपर लूगू के असुर देव राजा की अवशिष्ट शक्ति विरासत अभी पूरी तरह से मिट भी नहीं पाई थी कि सुनहरे प्रकाश का पर्दा एक बार फिर से उमड़ पड़ा। 10,000 झांकी सुनहरी रोशनी पहले से भी कहीं अधिक तीव्र थी। इससे पहले कि सभी लोग सदमे से उबर पाते, भाग्य रैंकिंग सूची में 5वें स्थान के लिए पात्रों के नाम स्पष्ट हो गए, जिससे लोगों के लिए उनसे नजरें हटाना मुश्किल हो गया। भाग्य रैंकिंग में 5वां स्थान लीबाई, संबद्ध शक्ति, विद्या अकादमी। भाग्य मूल्य 115,000। भाग्य मूल्यांकन नीलकमल की दिव्य तलवार और मदिरा अमर लोक की धारण करता है, जो आत्माओं का संगम। उनकी तलवारबाजी की कला दिव्य है, जो उन्हें वर्तमान में दोनों महाद्वीप का तलवार सम्राट बनाती है। उनकी तलवारबाजी की कला स्वर्ग और पृथ्वी की निर्मल ऊर्जा का मिश्रण है, जो एक सर्वोच्च तलवार हृदय का निर्माण करती है और स्वर्ग से परे उड़ने वाले अमर जैसी अद्वितीय तलवारबाजी तकनीक उत्पन्न करती है। महाद्वीप के सभी तलवार आत्मा धारक उनका आदर करते हैं, जो 10,000 तलवारों की आस्था शक्ति को एकत्रित करते हैं। उनका भाग्य फल फूल रहा है और उनकी तलवारबाजी की शक्ति आकाश को झकझोर देती है। रैंक पुरस्कार आध्यात्मिक शक्ति में स्थायी रूप से एक रैंक की वृद्धि, तलवार का हृदय परिपूर्ण और निर्मल, हर कमल तलवार की भावना को उत्कृष्ट स्तर तक समझा गया। 10,000 तलवारों की आस्था शक्ति 10% मजबूत हुई और तलवार देव में से पुरस्कृत 1,15,000 के भाग्य मूल्य के साथ विद्या अकादमी का नाम एक बार फिर सूची में शीर्ष पर रहा। इसके अलावा महाद्वीप पर मौजूद सभी तलवार आत्मा धारकों द्वारा पूजनीय 10,000 तलवारों की आस्था की शक्ति को एकत्रित करने वाला के मूल्यांकन का उल्लेख करना भी जरूरी है। ये दोनों महाद्वीप पर बिजली की कड़क की तरह था। भीड़ में अफरा-तफरी मची हुई थी, उनकी आंखों में संकट देने वाले सदमे के सिवा कुछ नहीं था। आखिर कितने स्वर्ग विरोधी विद्या अकादमी में भाग्य के स्वामी छिपे हुए थे। इस तरह की नींद ने पहले ही अन्य सभी शक्तियों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। सेवन ट्रेजर गेस्ट स्कूल के भीतर स्वॉर्ड लोचेन संप्रदाय के मुख्य हॉल में खड़ा था। उसकी आंखें आकाश की छत पर लिखे शब्दों पर टिकी हुई थी और उसके चारों ओर तलवार की ऊर्जा नियंत्रित रूप से कांप रही थी। वो उसकी तलवार जैसे हृदय से निकलने वाली एक प्रतिध्वनि और तरफ थी। उसने एक बार लीबाई के स्वर्ग से परे उड़ने वाले अमर को प्रहार करके देखा था। उस क्षण झलक ने उसे तलवारबाजी का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाया था। इसके अलावा स्काई कैनोपी द्वारा लीबाई को दिए गए पुरस्कार के कारण दोनों महाद्वीप में सभी तलवार आत्मा धारकों को तलवार इरादे का उपहार प्राप्त हुआ। इसके परिणाम स्वरूप उनकी तलवारबाजी की साधना में भी एक कदम आगे बढ़ गया था। लीबाई को अब 10,000 तलवारों की आस्था एकत्रित करते और महाद्वीप का तलवार सम्राट बनते देख चेन की आंखों में ईर्ष्या का जरा भी निशान नहीं था। उसके मन में केवल प्रशंसा का भाव रह गया और उसने धीरे से आह भरी, ग्रीन नोट्स वॉल मॉडल सचमुच अपने नाम के अनुरूप है। तलवारबाजी की दुनिया में अगर लीबाई दूसरा स्थान प्राप्त कर लेता है तो कोई भी पहला स्थान प्राप्त करने की हिम्मत नहीं करेगा।
निक फैंगसी ने अपने जैसे पंखे को हल्के से थपथपाते हुए कहा, बिग डिपर आदमी सचमुच छिपे हुए ड्रैगन और हाथ लगाए बैठे बाबू की जगह है। लीवाई जैसा व्यक्ति केवल 5वें स्थान पर है, अकादमी की नींव कथा है। बोन डोल गुरोंग उसके पास आकर हल्के से सिरहिलाते हुए बोली, लीवाई की तलवार में स्वर्ग और पृथ्वी की बेफिक्री, बेरोक और मुक्त प्रकृति का मिशन है, वह सौभाग्य का हकदार है। ऐसा व्यक्ति तलवारों के बीच अमर होने के लिए ही पैदा हुआ था। उन तीनों ने आकाश की ओर देखा, उनके मन में सब कुछ स्पष्ट था। इस रैंकिंग के बाद बिग डिपर अकेडमी की प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाएगी। बूम बूम बूम। और उसी क्षण स्काई के नोकी के पुरस्कार नीचे उतरे। बिग डिपर अकादमी के भीतर लीवाई हरे कमल के पत्थर से टेक लगाकर लेटे हुए थे, एक हाथ में शराब का घड़ा पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ से नीले कमल की दिव्य तलवार को सहला रहे थे। आकाश से निर्मल प्रकाश की एक परिपूर्ण किरण नीचे उतरी और उसके शरीर में समाहित हो गई। रैंक 99 में डॉल स्तर की बाधा जो लंबे समय से अटकी हुई थी, वास्तव में एक रैंक से आत्मशक्ति बढ़ाने के पुरस्कार के समर्थन से तेज धूप से टकराने वाली पतली बर्फ की तरह चकनाचूर हो गई। बूम। अचानक ही 10वें रैंक की एक विशाल दिव्य शक्ति लहर की तरह फैल गई और एक स्पष्ट तलवार ऊर्जा सीधे बादलों में चली गई। इसने बिग डिपर अकादमी के ऊपर बादलों में एक दरार पैदा कर दी और स्वर्ग और पृथ्वी की तलवारों की शक्ति यहाँ एकत्रित हो गई, मानो तलवारों की सर्वोच्च देवता की पूजा कर रही हो। लीवाई की आंखें कसकर बंद थीं और उनकी तलवार जैसी वही थोड़ी शिथिल हो गई। अपनी सफलता के बाद उन्होंने अपार शक्ति का अनुभव किया। पुरस्कार के पोषण के तहत उसका तलवार जैसा हृदय उत्तरोत्तर परिपूर्ण होता गया। पहले से ही था हरे कमल तलवार की भावना को पल भर में पारलौकिक स्तर तक समझ लिया गया। उसके चारों ओर फैली तलवार की ऊर्जा कभी ठंडी तलवार की तरह तेज होती थी तो कभी बहते बादलों की तरह सुंदर, जो स्वर्ग और पृथ्वी की बेफिक्र अवस्था को पूरी तरह से समाहित करती थी। ठीक तभी नीले कमल की दिव्य तलवार के ऊपर आत्मा, एक हल्के हरे रंग का दिव्य आध्यात्मिक वलय धीरे-धीरे संघनित हुआ। अनंत तलवार की ऊर्जा आत्मा के घेरे पर प्रवाहित हुई, एक हल्की सी हलचल से स्वर्ग और पृथ्वी की तलवारों की गूंज उत्पन्न हो गई। वायु मंडलोकी पर 9 रंगों का एक दिव्य आत्मा का छल्ला वास्तव में संघनित हुआ, जिसमें 7 रंगों का बहता प्रकाश से बांध रहा था और शराब की सुगंध तलवार के इरादे के साथ मिल रही थी। इससे एक अलौकिक लेकिन प्रभावशाली आभा निकलती थी। दोनों जुड़वां आत्माओं ने मिलकर एक 10वां दिव्य आत्मा वलय संघनित किया था। गुरु महावीर के इतिहास में ऐसी घटना अभूतपूर्व थी। कुछ क्षण बाद लीवाई ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली, ऐसा लग रहा था मानो उसकी पुतलियों में हरे कमल खिल रहे हों और तलवार की ऊर्जा पूरी तरह से उसके शरीर में समाहित हो गई हो। उनके आसपास केवल एक सूक्ष्म, सुरुचिपूर्ण स्वभाव ही शेष रह गया था, मानो एक सौम्य विद्वान हो। उसमें किसी ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ के दबाव का जरा भी आभास नहीं था। भाई, तलवार देवता के क्षेत्र में प्रवेश करने पर आपको बहुत-बहुत बधाई। लू बू ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उसकी युद्ध शक्ति थोड़ी सीमित थी। वह एक बार लीवाई के साथ युद्ध कर चुका था और उसकी तलवारबाजी की शक्ति को भली-भांति जानता था। अब जबकि वह दिव्य पदवी तक पहुंच चुका था, वह और भी अधिक रहस्यमय हो गया था। सन वुकोंग ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई लीवाई की तलवार शायद शून्य लोग को भी जीत सकती है। भविष्य में तलवारबाजी की प्रतियोगिताओं में बूढ़ा सन तुम्हें फिर कभी कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। सिकोंग जेन ने भी हाथ जोड़कर कहा, भाई का तलवारबाजी का हृदय निर्मल है और उनकी शक्ति दिव्य है। बधाई हो। लीवाई ने अपना हाथ उठाया और शराब का एक घूंट लिया। जैसे ही वह तरल उनके गले में उतरा, वह तलवार की ऊर्जा के एक सूक्ष्म प्रवाह में परिवर्तित हो गया जो उनकी दांतियां में विलीन हो गया और उनके होठों पर एक स्पष्ट मुस्कान खिल उठी। मैंने आकाश की छतरी का लाभ उठाकर ही छोटी सी बाधा को पार किया। आप सभी तेजी से प्रगति कर रहे हैं, मैं कैसे पीछे रह सकता हूं। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने अपनी उंगली से इशारा किया। ग्रीन लोड स्वॉर्ड की एक हल्की सी धारा निकली जो हवा में हल्के हरे रंग की प्रकाश की धारा में बदल गई। बिग डिपर अकेडमी के चारों ओर एक चक्कर लगाया और वास्तव में अकेडमी के बाहर मौजूद 10,000 तलवारों को एक साथ गूंजने पर मजबूर कर दिया। यह महावीर की तलवारधारी आत्मा के स्वामी लोगों की आस्था की प्रतीक बनी थी, जिसकी गति ने आकाश को हिला दिया था। इस बीच एक अज्ञात स्थान पर अगाध सन स्वामी का क्रोध लड़खड़ाते हुए प्रकट हुआ। उसका रूप अधिकतर मायावी था और उसका शरीर बारीक दरारों से ढका हुआ था, हिंसक। उसके शरीर से अगाध शक्ति रिस रही थी। यहाँ तक कि काली धुंध भी उसकी दयनीय स्थिति को मुश्किल से छिपा पा रही थी। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, उसकी लाल आंखें आक्रोश और भय से भरी हुई थी। अभी ईश्वर हत्या तलवार की तलवार ऊर्जा का प्रतिरोध करने और बिग डिपर अकादमी की सीमा से बचने के लिए उसने लगातार अपनी मूल शक्ति का उपयोग किया था। अब इस क्लोन के मूल तत्व का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो चुका था और इसकी शक्ति कम से कम आधी हो गई थी। जिस बात ने उनके दिल को और भी अधिक पीड़ा पहुंचाई, वह तब थी जब उन्होंने अपने हाथ में मौजूद दिव्य सन के अथाह खाई को चीर देने वाले भाले को देखा। अगाध लोक की यह अलौकिक कलाकृति मकड़ी की जाली जैसी दरारों से ढकी हुई थी। मूल रूप से सघन अगाध विनाश शक्ति काफी हद तक मंद पड़ गई थी और कलाकृति की आभा को जबरदस्ती पूरे 10वें हिस्से तक कम कर दिया गया था। धिक्कार है, धिक्कार है। अगाध सन स्वामी की क्लोन ने धार मारी। उसके क्रोध के कारण कला पूरा हिंसक रूप से मथने लगा। उस सुनहरी दिव्य तलवार का मूल स्रोत क्या है, जो मेरी दिव्य सन की अथाह खाई को चीर देने वाली तलवार को भी नुकसान पहुंचा सकती है। वो समझ नहीं पाया। डॉन महावीर तो बस एक निचला लोक था। विमान ऐसा भयानक दिव्य कलाकृति क्यों होगी। इसके अलावा सिकोंग जेन जैसा एक विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति भी था जो दिव्य पद के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। क्लोन और एक रहस्यमय शक्ति केंद्र जो शिखर पर स्थित है दिव्य कलाकृति। उस सुनहरी तलवार की ऊर्जा की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। भले ही उस सुनहरी दिव्य तलवार के स्वामी ने अभी ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ का दर्जा प्राप्त किया हो, लेकिन इस दिव्य कलाकृति को धारण करने के बावजूद निश्चित रूप से वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे उसका क्षतिग्रस्त क्लोन मुकाबला कर सके। लेकिन उसके डर के साथ-साथ लालच भी उसके दिल में लता की तरह बढ़ने लगा। उस सुनहरी दिव्य तलवार की शक्ति देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। इस तरह की दिव्य कलाकृति का पालन पोषण डॉन महावीर जैसे निचले लोक में कभी नहीं हो सकता था। मुझे इसे अवश्य ही हासिल करना होगा। लेकिन अब जब उसका क्लोन क्षतिग्रस्त हो गया था, तो वह उस पर जरा भी नजर डालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, बल्कि नाक से चुपके से साजिश रच रहा था। जब मेरा असली शरीर अवतरित होगा तभी मैं इस बिग डिपर अकादमी को नष्ट कर पाऊंगा और दिव्य कलाकृति को प्राप्त कर पाऊंगा। इसी विचार के साथ उन्होंने डॉन महावीर की स्थानिक बाधाओं की जांच करने की योजना बनाई ताकि अंतरिक्ष में कोई कमजोर बिंदु खोजा जा सके। अगाध तल और डॉन महावीर के बीच एक मार्ग खोलने के लिए। अध्याय 282 कियान रेनिक्स ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिससे महावीर में सनसनी फैल गई। जब तक मेरा असली शरीर अवतरित नहीं हो जाता, तब तक पूरी बिग डिपर अकादमी और पूरा डॉन महावीर मेरा होगा। उमड़ते हुए काले कोहरे के बीच उसकी आकृति एक बार फिर गायब हो गई और डॉन महावीर की छाया में केवल अंतहीन वेश ही मंडराता रह गया। इस बीच डॉन महावीर के आकाश के ऊपर स्काई कैनोपी ने किसी को भी सांस लेने का एक पल भी नहीं दिया। सुनहरी रोशनी वाली स्क्रीन तीसरी बार जोर से कांप उठी। इस बार सुनहरी रोशनी में दिव्य देवदूत जैसी चमक की झलक थी। भाग्य रैंकिंग सूची में चौथे स्थान की जानकारी आखिरकार प्रकट हो गई। डेस्टिनी रैंकिंग सूची चौथा स्थान कियान रेनिक्स। संबंध शक्ति स्पिरिट हॉल। भाग्य मूल्य 120,000। भाग्य मूल्यांकन 6 अंकों वाले देवदूत मार्शल से युक्त। वह देवदूत कुल की रूढ़िवादी वंश परंपरा से संबंधित है और देवदूतों के देवता की एकमात्र उत्तराधिकारी है, जिसने देवदूत कुल की बहन भाग्य को विरासत में प्राप्त किया है। उसका भाग्य डॉन महावीर के भविष्य के पद से गहराई से जुड़ा हुआ है। मूल समय रेखा में उसने महावीर की हवाओं और बादलों को प्रज्वलित किया। लोक के बच्चे के साथ जीवन मरण का संघर्ष किया और देवलोक की संरचना को प्रभावित किया। उसका भाग्य राशि है और उसका दिव्य पद पहले से ही तय करना। पुरस्कारों की सूची। एंजल ब्लड लाइन का 30% शुद्धिकरण। एंजल गॉड ट्रायल की कठिनाई में 15% की कमी। पवित्र शक्ति की प्रतिक्रिया अंतर्दृष्टि। एंजल विंग्स का 8 विंग्स में विकास और 10,000 भाग्य मूल्य अंकों की स्थायी वृद्धि। भाग्य का मूल्य 120,000। स्पिरिट हॉल को आखिरकार एक शीर्ष स्तरीय भाग्य वाहक मिल गया, जिसने लीवाई को सीधे 5वें स्थान पर हरा दिया। इस परिणाम के कारण सुनने पड़े डॉन महावीर में एक बार फिर हलचल मच गई। सभी लोग चौंक गए। उनकी आंखों में सदमे के भाव थे। उनके बीच और भी ज्यादा चर्चा का विषय वे शब्द थे जो मूल्यांकन में विमान के बच्चे के साथ जीवन मरण के संघर्ष में शामिल हुए के रूप में इस्तेमाल किए गए थे। भाग्य का मूल्य 120,000। कियान रेनिक्स सचमुच देवदूतों के देवता की उत्तराधिकारी है। ये भाग्य तो वाकई अद्भुत है। विमान का बच्चा ये तानसान ही होना चाहिए। स्काई कैनोपी ने पहले ही खुलासा किया था कि तानसान ही डॉन महावीर के भाग्य का प्रिय है। विमान स्पिरिट हॉल और स्काई सेट पहले से ही आग और पानी की तरह थे। क्या कियान रेनिक्स और तानसान भविष्य में जीवन मरण की लड़ाई के लिए नियत है। ये कथानक बेहद रोमांचक है। मूल समय रेखा में पहले से ही उलझने थी। अब जब आकाश का आवरण प्रकट हो गया है, तो डॉन का भविष्य पूरी तरह से बदलने की संभावना है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सबकी निगाहें क्लियर स्काई सेट और स्पिरिट हॉल की ओर मुड़ी, पूरे महावीर में अफवाहें फैल गईं। सभी जानते थे कि इन दोनों के बीच का उलझाव डॉन महावीर के भविष्य के मुख्य संघर्ष का कारण बनने वाला था। और जब तानसान का जिक्र हुआ, तो हर कोई आगे बिना नहीं रह सका। स्पिरिट हॉल द्वारा किए गए लगातार दमन और स्काई कैनोपी द्वारा उजागर की गई विभिन्न जानकारियों के कारण तानसान की किस्मत को पहले ही बहुत नुकसान पहुंच चुका था। अन्यथा विमान के बच्चे के रूप में वह निश्चित रूप से कियान रेनिक्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होता। उपासना कक्ष के अंदर कियान दाओली देवदूत देवता की प्रतिमा के सामने चुपचाप खड़ा रहा। जब उसने आकाश छत पर कियान रेनिक्स का नाम और 120,000 भाग्य मूल्य देखा, तो उसकी सुनहरी आंखों में संतुष्टि की एक झलक दिखाई दी। लेकिन जब उसे यह जानकारी मिली कि विमान के बच्चे के साथ जीवन मरण का संघर्ष चल रहा है और वह बच्चा तानसान है,
उनका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उनके चारों ओर फैली दिव्य पवित्र रोशनी कुछ डिग्री ठंडी हो गई। तानसान जिस चीटी को वह पहले आसानी से कुचल सकता था, वही चीटी वास्तव में उसकी पोती की देवत्व प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कियान दाओयू का दिल अविश्वास से भर गया। उसने क्लियर स्काई संप्रदाय के इस बदमाश को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन स्काई केनोपी के आकलन कभी गलत नहीं थे। देवदूतों के ईश्वर के उत्तराधिकारी के साथ जीवन मरण का संघर्ष करने में सक्षम प्राणी निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। लगता है इस बुरे आदमी ने आपको कम आंका। कियान दाओयू ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया। उसकी सुनहरी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। हालांकि तुम श्याओक्सुई के देवत्व के रास्ते में बाधा बनने के योग्य नहीं हो। उन्हें बीबी डोन द्वारा तानसान के खिलाफ की गई दमनकारी कार्रवाइयों की श्रृंखला याद आई, जिसके कारण उनकी किस्मत को बहुत नुकसान पहुंचा था और उन्हें थोड़ी सी स्वीकृति का एहसास हुआ। यदि बीबी डोन बहुत नुकसान पहुंचा था और उन्हें थोड़ी सी स्वीकृति का एहसास हुआ। यदि बीबी डोन की विधियों का प्रयोग न होता तो तानसान का भाग्य मूल्य वास्तव में कियान रेनेक्सी से कहीं अधिक हो सकता था। उस स्थिति में इसके परिणाम अनगिनत होते। ऐसा लगता है कि अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। अपने हाथ के इशारे से कियान दाओयू ने एक सुनहरा दिव्य देवदूत विचार आत्मा कक्षी सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल की ओर भेजा। तानसान को अब और आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। श्याओक्सु के उत्थान में कोई दखल नहीं देगा। उसने पहले ही तानसान के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने का मन बना लिया था। चाहे वो क्लियर स्काई सेक्टर या श्रेक, तानसान से जुड़ी कोई भी शक्ति स्पिरिट हॉल के हमलों का निशाना बन जाती थी। देवदूतों के ईश्वर की विरासत में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं थी। डोल महाद्वीप का सौभाग्य भी स्पिरिट हॉल का ही होना चाहिए। वो के सर्वोच्च महल के अंदर बेबी डोन ने आकाश की छत पर बैठी कियान रेनेक्सी को देखा। उसकी आंखों में जलता की एक झलक दिखी, ईर्ष्या थी और साथ ही थोड़ी सी पहचान का भी आभास। कियान रेनेक्सी की प्रतिभा और भाग्य वास्तव में अद्वितीय रूप से धन्य थे, लेकिन वो कियान रेनेक्सी को आसानी से देवत्व प्राप्त करने नहीं देगी। फिर भी तानसान के साथ जीवन मरण के संघर्ष को देखकर उसके होठों की कोनों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। तानसान बस एक मस्खरा। लगता है कियान दाओयू को कुछ करना पड़ेगा, वो ज्यादा दिन नहीं जिएगा। आकाश में व्याप्त सुनहरी रोशनी अभी फीकी नहीं पड़ी थी। एंजल टेंपल के एकांत साधना क्षेत्र में दिव्य प्रकाश स्क्रीन की परतें अचानक हिलने लगी। दिव्य सौभाग्य की एक विशाल मात्रा बाधाओं को घेरते हुए सीधे मंदिर में प्रवेश कर गई। एकांत में रहकर एक अड़चन को दूर करने का प्रयास कर रही कियान रेनेक्सी ने अपनी भौं में हल्की हलचल महसूस की। उसे अपनी साधना रोकनी पड़ी और आंखें खोलनी पड़ी। उसके चारों ओर फैली 6 पंखों वाली देवदूत की दिव्य रोशनी इस बाहरी शक्ति के प्रवाह के कारण शांत हो गई। भनभनाहट भनभनाहट भनभनाहट। आकाश के आवरण से प्राप्त पुरस्कार उसके पूरे शरीर पर ज्वाला की तरह छा गए। शुद्ध शक्ति के पोषण से उसकी देवदूत रेखा में तीव्र प्रवाह उत्पन्न हुआ। पहले से ही समृद्ध पवित्र आभा और अधिक ठोस हो गई और उसके शरीर की सतह पर एक हल्की सुनहरी चमक भी दिखाई देने लगी। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसकी हड्डियां नसीब दिव्य पवित्र प्रकाश से मजबूत हो गई हो और उसकी शक्ति का आधार एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया हो। उसकी पीठ पर मौजूद 6 पंख हल्के से कांप रहे थे और प्रत्येक पंख पर अधिकाधिक चमकदार होते जा रहे थे। इसके तुरंत बाद उसके कंधों से 7वें और 8वें पंख धीरे-धीरे प्रकट हुए। जैसे ही पंख खुले, उनमें पहले से भी कहीं अधिक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। कियान रेनेक्सी ने अपने नए देवदूत पंखों को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया और उसकी निगाहें ऊपर आकाश में मौजूद जानकारी की सूची की ओर मुड़ गईं। जब उसने भाग्य रैंकिंग में खुद को चौथे स्थान पर देखा और उसकी किस्मत का मूल्य 120,000 जितना ऊंचा था, उसकी ठंडी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। वह अपनी प्रतिभा को साधारण मानती थी, फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि वह भाग्य की इस रैंकिंग सूची में शीर्ष 5 में जगह बना पाएगी। उसने सोचा था कि उसकी किस्मत के साथ शीर्ष 10 में प्रवेश करना ही उसकी सीमा होगी। स्काई कैनोपी से प्राप्त परिणाम उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक बेहतर थे। और जब उसकी नजर संबंधित आकलन और इस तथ्य पर पड़ी कि महाद्वीप के लोगों द्वारा उल्लेखित विमान दुर्घटना में मारे गए बच्चे का नाम तानसान था, कियान रेनेक्सी की भौहें कसकर से खुल गईं और उसकी आंखों की गहराई में एक स्पष्ट तिरस्कार और शीतलता झलक रही थी। तानसान उसके लिए ये नाम लेने कांटे की तरह चुभता था। वही वह अपराधी था जिसने अप्रत्यक्ष रूप से उसके पिता की पतन का कारण बना था। वो स्पिरिट हॉल का कट्टर दुश्मन था और उससे भी ज्यादा वो व्यक्ति जिसे उसने बहुत पहले ही मार डालने का फैसला कर लिया था। इससे पहले उसका तानसान के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन उसने लंबे समय से उसका नाम सुना था। अब जबकि स्काई कैनोपी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भविष्य में उनके बीच एक ऐसा अनसुलझा संबंध होगा जिसका समाधान संभव नहीं है, उसे यह नहीं पता था कि यह रहस्यमय आकाश में भविष्य की भविष्यवाणी कैसे कर सकता है, लेकिन उसके मन में जरा भी संदेह नहीं था। तानसान कियान रेनेक्सी ने नाम फुसफुसाया और उसके चारों ओर की दिव्य रोशनी पर घर में कुछ डिग्री ठंडी हो गई। तुम पहले से ही मेरे आध्यात्मिक कक्षी शत्रु थे और तुम मेरे देवत्व के मार्ग में बाधा बन गए हो। भविष्य में जब हमारी मुलाकात होगी तो मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। वह भाग्य की शक्ति के रहस्य को जानती थी। उस लोक की संतान होने के नाते भले ही तानसान का भाग्य समय बुरी तरह प्रभावित हो, भविष्य में उसे निश्चित रूप से बातचीत करने का मौका मिलेगा। अगर उसे बढ़ने दिया गया तो वह निश्चित रूप से एक बड़ा खतरा बन जाएगा। कियान रेनेक्सी की आंखों में दृढ़ संकल्प छलक रहा था। देवदूतों के देवता की विरासत को प्राप्त करना ही उसका जीवन भर का लक्ष्य था। दोनों महाद्वीप का भाग्य और स्पिरिट हॉल की महिमा सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ था। कोई भी, यहाँ तक कि विमान का बच्चा भी, ईश्वरीय पद की ओर अग्रसर होने में उसके कदमों को कोई नहीं रोक सकता। ग्रेटर दैन अध्याय 283 बीबी डोन का भाग्य। इसी बीच से स्पिरिट गांव की लोहार की दुकान में तानसान पालती मारकर बैठा था। उसके चारों ओर नीली चांदी की सम्राट की मार्शल आत्मा चुपचाप घूम रही थी, जबकि क्लियर स्काई हैमर उसकी हथेली के ऊपर मंडरा रहा था। वह पूरी एकाग्रता से खेती कर रहा था। लेकिन जब कियान रेनेक्सी की जानकारी आकाश के आवरण पर प्रकट हुई और पूरे महाद्वीप में फैल गई और विमान के बच्चे के साथ जीवन मरण के संघर्ष में उलझा हुआ शब्द स्पष्ट रूप से उसके कान तक पहुंचे, तो तानसान के शरीर के चारों ओर की आध्यात्मिक शक्ति अचानक शांत हो गई। उसने झट से अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहें गंभीरता और लाचारी से भरी हुई थी। कियान रेनेक्सी स्पिरिट हॉल के युवा स्वामी और 6 पंखों वाले देवदूत मार्शल सोल के उत्तराधिकारी। क्या स्वर्ग की इतनी प्रिय पुत्रिका से इतना गहरा संबंध हो सकता है जो देवलोक और डोल महाद्वीप के भविष्य को भी प्रभावित करे? तानसान को कियान रेनेक्सी की पहचान कैसे नहीं पता थी। वो स्पिरिट हॉल और क्लियर स्काई सैक के बीच की खूनी प्रतिशोध से भी भली-भांति परिचित था। दोनों पहले से ही दुश्मन थे, लेकिन स्काई कैनोपी के इस आकलन ने निसंदेह इस दुश्मनी को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। इससे उसे अचानक ये साधारण भाग्य वाला एक शक्तिशाली शत्रु मिल गया। वो जानता था कि उसकी प्रतिभा साधारण थी। अब जब वो भाग्य रैंकिंग में चौथे स्थान पर थी और उसे आकाश छत्र से एक उदार पुरस्कार मिला था, तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी। भविष्य में होने वाले टकराव संभवतः उनकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक होंगे। सांस तानसान ने धीरे से आह भरी। अपने चारों ओर व्याप्त शांत आध्यात्मिक शक्ति को धीरे-धीरे नियंत्रित किया। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। आकाश की छतरी का रहस्य और सटीकता महाद्वीप पर सभी लोगों द्वारा लंबे समय से सत्यापित की जा चुकी थी। भविष्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया था वह निश्चित रूप से निराधार नहीं था। फिलहाल स्पिरिट हॉल द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था और वह हर जगह छिप रहा था। उसकी ताकत अभी भी सुधार के चरण में थी। बेबी डोन पहले से ही उस पर एक बाघ की तरह नजर रखे हुई थी जो अपने शिकार को देख रहा हो, और कियान रेनेक्सी के शामिल होने से आगे का रास्ता सचमुच कांटों से भरा हो गया था। उसने अपनी हथेली में मौजूद क्लियर स्काई हैमर पर नजर डाली, फिर अपने शरीर में ब्लू सिल्वर सम्राट की शक्ति का अनुभव किया। उसकी आंखों में दिख रही लाचारी धीरे-धीरे दृढ़ संकल्प में बदल गई। शिकायत करना व्यर्थ था। हालांकि आकाश की भविष्यवाणियां सिद्ध हो चुकी थी, लेकिन वे परिवर्तनीय नहीं थी। अपनी ताकत को जितनी जल्दी हो सके बढ़ाकर ही वह इस शांत डोल महाद्वीप में अपनी पकड़ बना सकता था। स्पिरिट हॉल की पीछा करने से बच सकता था और भविष्य में कियान रेनेक्सी के साथ टकराव में लड़ने की शक्ति प्राप्त कर सकता था। स्पिरिट हॉल कियान रेनेक्सी कियान दाओयू। तानसान ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी उंगली की नोक पर नीली चांदी की घास का एक तिनका संघनित हो गया, जिसकी पत्तियां लचीली रोशनी से जगमगा रही थी। आज मैं अस्थायी रूप से उनके प्रभाव से बचूंगा, लेकिन एक दिन मैं आप सभी को बता दूंगा कि विमान के बच्चे का भाग्य ऐसी चीज नहीं है जिसे आप आसानी से दबा सकते हैं। इन शब्दों के साथ तानसान ने आगे सोचना बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली, अपना सारा ध्यान अपनी साधना पर केंद्रित कर दिया। इसी बीच कियान रेनेक्सी और तानसान के बीच भविष्य में होने वाले संभावित संबंधों को लेकर डोलो महाद्वीप में पहले से ही और भी गर्मागर्म बहस छिड़ गई थी। हर कोई यह अनुमान लगा रहा था कि विमान के बच्चे और देवदूत ईश्वर के उत्तराधिकारी के बीच जीवन मरण का ये युद्ध कब शुरू होगा और इससे डोलो महाद्वीप में किस तरह के बदलाव आएंगे। आकाश में सुनहरा आकाश आवरण अभी भी शांति से हवा में लटका हुआ था। भाग्य रैंकिंग सूची में शीर्ष 3 स्थान घने सुनहरे प्रकाश में लिपटे हुए थे, रहस्यमय और दिल दहला देने वाले थे। सभी लोग भाग्य रैंकिंग सूची में शीर्ष 3 विशेषज्ञों के नाम सामने आने का इंतजार कर रहे थे। वे डोलो महाद्वीप के सबसे उच्च कोटि के प्राणी होने चाहिए। उनकी उपस्थिति से महाद्वीप की भाग्य के लिए एक बार फिर निश्चित रूप से बदल जाएगी। एक पल बीत गया। ठीक तभी बूम 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 आकाश में सुनहरी छतरी अत्यंत सुनहरी रोशनी से सराबोर हो गई। तीसरे पद की स्थिति एक बिजली की तरह गड़गड़ाहट के साथ सामने आई, जिसकी गूंज पूरे महाद्वीप में सुनाई दी और सभी लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। डेस्टिनी रैंकिंग सूची तीसरा स्थान बीबी डोन। संबंध शक्ति स्पिरिट हॉल भाग्य मूल्य 137 960। भाग्य मूल्यांकन वो आत्माओं से युक्त आत्माओं की सर्वोच्च धर्माध्यक्ष का पद धारण करती है और आत्माओं के 90% भाग्य को धारण करती है। अंधकार में राक्षस देव का पद विरासत में प्राप्त करती है। वो डोलो महाद्वीप के मूल पद में भविष्य का निर्धारण करने वाली प्रमुख हस्ती है। देवलोक में राक्षस वंश के दिव्य भाग्य से भारित वह हत्या करने में निर्णायक है और अत्यधिक भाग्य से युक्त है। देवत्व की ओर उसका मार्ग पहले से ही निर्धारित है।
पुरस्कारों की सूची। राक्षस की क्रांति की शक्ति दिव्य कलाकृति में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि होती है। राक्षस दिव्य विचार की समझ एक स्तर तक गहरी हो जाती है। प्रत्येक आत्मा वलय की आयु 20,000 वर्ष बढ़ जाती है। राक्षस का अनेक क्षेत्र पाताल लोक प्राप्त होता है। भाग्य मूल्य में स्थायी रूप से 5,000 अंकों की वृद्धि होती है और जुड़वा आत्माओं की अनुकूलता 15% बढ़ जाती है। जब बीबी डोम की जानकारी सामने आई तो उनके 137, 960 के भाग्य मूल्य ने स्पष्ट रूप से चौथे स्थान पर रही ज्ञान को पछाड़ दिया। हालांकि पूरे डोलो महाद्वीप में हंगामा मच गया, लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से स्वाभाविक लग रहा था। विभिन्न गुटों ने लंबे समय से भविष्यवाणी की थी कि जुड़वा आत्माओं के साथ स्पिरिट हॉल का वास्तविक नियंत्रक वही है। राक्षस देव परीक्षा के अवसर को देखते हुए उसे स्वाभाविक रूप से भाग्य रैंकिंग सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करना चाहिए था। तीसरा स्थान पूरी तरह से योग्य था। सेवन ट्रेजर गेस्ट स्कूल के अंदर निक फैंटेसी ने आकाश छत पर दी गई जानकारी को देखा। उनकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। बेबी डोम अंततः शीर्ष 3 में जगह बनाने में कामयाब हो गई है। उसे स्पिरिट हॉल की 90% किस्मत और राक्षसी दिव्य किस्मत का साथ मिला है। इस तरह की नीति बराबरी महाद्वीप में कुछ ही लोग कर सकते हैं। तलवारबाज जॉन चेन अपने हाथ पीछे बांधे खड़ा था। उसकी तलवार की शक्ति संग्रहित थी, लेकिन अभी तक मुक्त नहीं हुई थी। राक्षसी क्रांति की शक्ति 10% बढ़ गई है और पाताल लोक उसकी शक्ति संभवतः एक और स्तर ऊपर चली गई है। भविष्य में आत्मा लोक से निपटना और भी कठिन होगा। बोन डॉल गुरुओं का व्यक्तित्व अलौकिक था और उनकी आवाज गंभीर थी। बिग दीपा अकादमी अजय है और स्पिरिट हॉल में 3 महान विशेषज्ञ हैं, बेबी डोम, कियान दाओली और कियान रेनेक्सियो। महाद्वीप का संतुलन संभवतः और भी अधिक बिगड़ रहा है। संप्रदाय के सभी वरिष्ठ सदस्यों के चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए। वे जानते थे कि एक सहायक के रूप में सेवन ट्रेजर गेस्ट स्कूल विभिन्न शक्तियों के संतुलन के माध्यम से ही दृढ़ रह सकता है। लेकिन अब जबकि स्पिरिट हॉल और बिग दीपा अकादमी दोनों ही तेजी से आगे बढ़ रही थी, संतुलन की स्थिति काफी हद तक बिगड़ चुकी थी। हेमन डो एम्पायर पैलेस। सम्राट सूर्य ने आकाश की छतरी की ओर देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उनके बगल में बैठे गुरु ने भौहें चढ़ा ली। उनकी आंखों में बेबसी झलक रही थी। बेबी डोम का भाग्य बहुत पहले से ही बुरी तरह बिगड़ चुका है। आध्यात्मिक कब्ज से बंधा हुआ सर्वोच्च धर्माध्यक्ष का पद पहले से ही भाग्य के एक हिस्से को नियंत्रित करता है और राक्षस देवता के पति दिव्य भाग्य के साथ इस प्रकार का भाग्य अटूट है। उनके बगल में सम्राट सूर्य ने अपनी मुट्ठियां भींची। उनकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था, फिर भी वे सहाय थे। स्पिरिट हॉल पहले से ही शक्तिशाली था और अब जब बेबी डोम को इतना उदार पुरस्कार मिला है तो वह बहुत जल्दी राक्षस देव पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लेगी। जब वो समय आएगा तो हेमन डो साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। महल में मौजूद सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी चुप हो गए, किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। स्पिरिट हॉल की छाया पहले ही हेमन डो साम्राज्य पर मंडरा रही थी। अब ऐसा लग रहा था मानो माउंट टाइम पर दबाव डाल रहा हो, जिससे वे प्रतिरोध का जरा सा भी प्रदर्शन करने में असमर्थ हो गए थे। सी गॉड आइलैंड पर दो साइक्सी ने आकाश की छत पर बेबी डोम को देखा। उसकी नीली आंखों में गंभीरता की झलक दिखाई दी। राक्षस देव का भाग्य अंततः रक्त और अंधकार लाता है। यदि आत्मा महल का नेतृत्व करे तो महाद्वीप निश्चित रूप से रक्तपात में डूब जाएगा। सी हॉस डॉलो और उसके बगल में मौजूद सभी लोग गंभीर दिख रहे थे। एक उपाधिधारी डॉलो ने फुसफुसाते हुए कहा, महापुजारी, बीबी डोम की शक्ति पहले से ही यथार्थ थी। अब जब उन्हें पुरस्कार मिल गया है तो वे बहुत जल्द ही देवी बनने में सक्षम हो जाएंगी। अगर वह देवी बनने के बाद सबसे पहले समुद्री देवता द्वीप पर अपना कदम रखती है तो हमें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दो साइक्सी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी निगाहें डॉलो महाद्वीप के केंद्र की ओर मुड़ गईं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका निशाना कभी भी सी गॉड आइलैंड नहीं था, बल्कि पूरा डॉलो महाद्वीप था। इसी बीच स्पिरिट हॉल में पहले से ही अत्यधिक खुशी का माहौल छा गया था। ओके सर्वोच्च महल के अंदर बेबी डोम सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के सिंहासन पर विराजमान थी। उसी क्षण आकाश से पुरस्कार अवतरित हुए। बूम! राक्षस देव शक्ति का एक घना प्रवाह फूट पड़ा, जिससे उसकी शक्ति एक और स्तर तक बढ़ गई। बीबी डोम ने धीरे-धीरे अपनी बैंगनी आंखें खोली, जिनमें अत्यधिक खुशी और प्रभुत्व की झलक दिखाई दे रही थी। उसके शरीर के चारों ओर राक्षसों का दबाव पूरे सर्वोच्च धर्माध्यक्षीय महल में फैल गया। अध्याय 284 रहस्यमय संख्या 1। क्रिसेंथियम डॉलो और गोस्ट डॉलो बहुत पहले ही एक घुटने पर बैठ चुके थे, सिर झुकाए हुए थे और उनकी आवाजें सम्मान और बेतहाशा खुशी से भरी हुई थी। परम पूज्य धर्माध्यक्ष, आपको हार्दिक बधाई, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भाग्य रैंकिंग में तीसरे स्थान पर आसीन होकर और स्वर्ग विरोधी पुरस्कार प्राप्त करके आप भविष्य में राक्षस देवता का पद धारण करने और डॉलो महाद्वीप पर शासन करने के लिए नियत हैं। टाइटल डॉलो और स्पिरिट हॉल का समूह हॉल में मौजूद सभी बुजुर्गों ने प्रणाम करते हुए लंबी आयु की कामना की। बेबी डोम की रैंकिंग के कारण स्पिरिट हॉल का प्रभाव अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गया। उपासना कक्ष के अंदर एकांत साधना पूरी कर चुकी कियान रेनेक्सियो ने आकाश की छत पर बेबी डोम को देखा। उसकी सुनहरी आंखें अवज्ञा और आक्रोश से भरी हुई थी। उसके शरीर के चारों ओर फैली दिव्य सुनहरी रोशनी में हल्की सी हलचल के साथ चिलमिलाहट हुई। उसने सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के पद का लाभ उठाकर आत्मा कक्ष की किस्मत का इस्तेमाल किया। अगर ऐसा न होता तो उसकी किस्मत का मूल्य मुझसे अधिक कैसे हो सकता था। वह मन ही मन आक्रोशित थी। देवभूतिश्वर पद की रूढ़िवादी उत्तराधिकारी होने के नाते वह वास्तव में चौथे स्थान पर थी। फिर भी स्पिरिट हॉल की शक्ति पर कब्जा करने वाली महिला बीबी डोम को तीसरा स्थान दिया गया था। इस असमानता को स्वीकार करना उसके लिए कठिन था। कियान दाओली एक तरफ खड़े होकर धीरे-धीरे बोले। उनकी आवाज में शांति का भाव था। शाओ, जल्दबाजी मत करो। उसकी आधी किस्मत सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के पद से आती है और आधी राक्षस देवता की कृपा से। यद्यपि आप देवदूत देवता के उत्तराधिकारी हैं, फिर भी आपने अभी तक आत्मा कक्ष पर नियंत्रण नहीं किया है। इसलिए आपकी किस्मत का थोड़ा कमजोर होना स्वाभाविक है। एक बार जब आप देवदूत देवता का पदभार ग्रहण कर लेंगे और आत्मा कक्ष का कार्यभार संभाल लेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्य उससे कम नहीं होगा। ये सुनकर कियान रेनेक्सियो का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसने फिर भी ठंडी सी गुड़गुड़ाहट भरी आवाज निकाली। वह अपने एकांतवास को जारी रखने के लिए मुड़ गई। उसके मन में केवल एक ही विचार था, एंजल गॉड ट्रायल को जितनी जल्दी हो सके पूरा करें और भगवान का पद प्राप्त करें। बीबी डोम को पछाड़ें और उसकी हर चीज पर कब्जा कर लें। इस समय तक डॉलो महाद्वीप पर मौजूद कई छोटी और मध्यम आकार की सेनाएं पहले ही गहरी निराशा में डूब चुकी थी। बिग दीपा अकादमी अजय है और स्पिरिट हॉल विशेषज्ञों से भरा हुआ है। यह महाद्वीप अब हमारी जैसी छोटी और मध्यम आकार की ताकतों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं रहा है। सह सकता है विरोध किस बात से? बिग दीपा अकादमी का कोई भी साधारण स्पिरिट मास्टर देवता बनने की क्षमता रखता है और स्पिरिट हॉल के तीनों शीर्ष विशेषज्ञ भागी देवता हैं। हम तो उनकी प्रशंसा करने के योग्य भी नहीं है। छोड़ो इसे, भूल जाओ। चलो किसी ऐसे समर्थक को ढूंढते हैं जिस पर हम भरोसा कर सकें। या तो बिग दीपा अकादमी या स्पिरिट हॉल, कम से कम हम कुछ शांति को सुनिश्चित कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह 1। अभी यह निराशा और चर्चा शांति नहीं हुई थी। आकाश में फैला सुनहरा आवरण एक बार फिर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। ये पहले के किसी भी समय से कहीं अधिक तीव्र था। दूसरे आसन की सुनहरी रोशनी अचानक फूट पड़ी और एक दिव्य आदेश की तरह सुनहरे अक्षर प्रकट हुए, जिससे पूरा महाद्वीप स्तब्ध रह गया। भाग्य रैंकिंग सूची में द्वितीय स्थान संबकॉन, संबत शक्ति, बिग दीपा अकादमी। भाग्य मूल्य 185, 346। भाग्य मूल्यांकन, इसमें कैस मैजिक ब्लड लाइन है जो डॉलो महाद्वीप की अद्वितीय सर्वोच्च ब्लड लाइन है और यह कैस को धारण करती है किसी दूसरी दुनिया का भाग्य। स्वर्ग और पृथ्वी की राजत्ता की शक्ति धारण करने के लिए जन्मा, संधान अद्वितीय शक्तिशाली शारीरिक शक्ति से संपन्न। उसका भाग्य इतना महान है कि दुनिया में दुर्लभ है। देवत्व का मार्ग सुगम है। पुरस्कारों की सूची। कैस मैजिक ब्लड लाइन की एकाग्रता में स्थायी रूप से 1% की वृद्धि। कैस डिवाइन थॉट का प्रारंभिक जागरण, शारीरिक शक्ति में 20% की वृद्धि। स्पिरिट रिंग की आयु में 25,000 वर्षों की वृद्धि। कैस की विशिष्ट दिव्य क्षमता प्राप्त, स्वर्ग जल्दी पृथ्वी। भाग्य मूल्य में स्थायी रूप से 6,000 अंकों की वृद्धि। जब संबकॉन और बिग दीपा अकादमी नाम एक साथ सामने आए, पूरा डॉलो महाद्वीप पल भर में सन्नाटे में डूब गया और इस सन्नाटे के पीछे ऐसी निराशा छिपी थी जो रूह तक उतर गई थी। बिग दीपा अकादमी फिर से आ गई है। इसी बीच सूर्य चंद्रमा महाद्वीप पूरी तरह से दहशत और निराशा में डूब चुका था। भाग्य रैंकिंग सूची के खुलने के बाद से सूर्य चंद्रमा महाद्वीप से एक भी व्यक्ति इस सूची में शामिल नहीं हो पाया था। भाग्य रैंकिंग सूची में डॉलो महाद्वीप के विशेषज्ञ ही भरे पड़े थे। सूर्य चंद्रमा साम्राज्य के महल के शीर्ष पर सम्राट आकाश की छत पर विराजमान सूर्य को निहार रहे थे। उनका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी और उसके बगल में खड़ा मुकेशो इंजीनियर पीला पड़ा हुआ था और चुप रहा। डॉलो महाद्वीप वास्तव में इतना शक्तिशाली है। बिग दीपा अकादमी ने लगभग सभी सीटें हथिया ली हैं। इस तरह की ताकत के सामने तो हम उनका सम्मान करने के भी काबिल नहीं है। सूर्य चंद्र महाद्वीप की विभिन्न सोल इंजीनियर अकादमियां इस समय पूरी तरह से सन्नाटे में थी। सोल इंजीनियर्स ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में भय और आक्रोश भरा हुआ था। जिन आध्यात्मिक उपकरणों पर हमें इतना गर्व है, वे इतनी असीम शक्ति के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। हमारे सूर्य चंद्रमा महाद्वीप को डॉलो महाद्वीप से प्रतिस्पर्धा करने का क्या अधिकार है? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। सूर्य चंद्रमा महाद्वीप के आत्मा गुरुओं ने प्रतिरोध पूरी तरह से त्याग दिया। उनके दिलों में बचा भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। अंततः उन्हें समझ आ गया कि सूर्य चंद्रमा महाद्वीप और डॉलो महाद्वीप के बीच की खाई को आध्यात्मिक उपकरणों द्वारा पाटा नहीं जा सकता था। ये बुनियाद और किस्मत में कमी का मामला था। ये खाई प्राकृतिक खाई की तरह थी जिसे पार करना मुश्किल था। और इस समय बिग दीपा अकादमी में ये लंबे समय से घनी राजता शक्ति और सुनहरे भाग्य से घिरा हुआ था। जैसे ही आकाश के आवरण से पुरस्कार नीचे उतरे, संबकॉन अकादमी के केंद्र में खड़ा था। घनी राजता शक्ति उसके शरीर में समाहित हो गई और उसके चारों ओर मौजूद राजता दानव वानर अचानक फैल गया और उसका रंग गहरा हो गया। रक्त की शुद्धता में 1% की वृद्धि के कारण उसके शरीर से बिजली की कड़क निकलने लगी और उसकी शारीरिक शक्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई। उसके मन में विद्यमान राजता का दिव्य विचार धीरे-धीरे जागृत हो गया। एक क्षण के बाद उसने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियों में सोने और लाल रंग की रोशनी की एक चमक दिखाई दी। उसके चारों ओर की आभा अत्यंत शक्तिशाली थी।
हालांकि उन्होंने अभी तक किसी विशेष स्तर की सफलता प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनकी वंश परंपरा और शारीरिक शक्ति में हुई वृद्धि ने उन्हें देवलोक से मात्र एक कदम दूर कर दिया था। उन्होंने अपना हाथ उठाया और मुट्ठी भींची, उनकी मुट्ठी की शक्ति से एक जोरदार विस्फोट हुआ। उसकी मुट्ठी के चारों ओर अराजकता की शक्ति उमड़ रही थी, एक हल्के से झटके के साथ स्थानिक दरारें दिखाई दी। ठीक उसी समय जब पूरी विद्या अकादमी जश्न मना रही थी, लू शियाओ अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था और आकाश की छत पर बैठे सूर्यवंश को देख रहा था। उसकी आंखों में संदेह की झलक दिखाई दे रही थी और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। वुकोंग 185 346 के भाग्य मूल्य के साथ दूसरे स्थान पर है, जो कि ठीक है, लेकिन वुयुना और मैं सूची में क्यों नहीं है? वह मन ही मन सोचने लगा। आत्मा राक्षसों की सह शासक होने के नाते वुयुना तारा दो महान बनने सभी आत्मा राक्षसों के भाग्य को नियंत्रित करती थी। इसके अलावा उसके पास ड्रैगन देवता की शक्ति थी। उसका भाग्य इतना प्रबल था कि वह निश्चित रूप से संगोकों के भाग्य से कम नहीं था, बल्कि शायद उससे भी श्रेष्ठ था। और स्वयं विद्या अकादमी के डीन के रूप में विद्या अकादमी के भाग्य को नियंत्रित करते थे और उनके पास कई असाधारण अवसर थे। भाग्य के मामले में उनका योगदान भी भाग्य रैंकिंग सूची से निश्चित रूप से गायब नहीं होना चाहिए। लेकिन अब भाग्य की रैंकिंग सूची में दूसरे स्थान पर संगोकों थे और तीसरे स्थान पर बीबी डोन थे। लेकिन उस सूची में उनका या वुयुना का नाम तक नहीं था। इससे उसके मन में संदेह पैदा हो गया। अजीब, बहुत अजीब। लू शियाओ ने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी निगाहें आकाश में फैले आकाश आवरण पर घूम गईं, फिर उसने तारा दो महान मन की ओर देखा। वुयुना की किस्मत ही उसे दूसरे स्थान तक ले आई है और मुझे भी शीर्ष स्थानों में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन अब सूची में वुकोंग वास्तव में दूसरे स्थान पर है। ये स्काई कैनोपी किस तरह की चाल चल रही है? उन्हें यह महसूस हो रहा था कि आकाश की शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय थी। कुछ देर सोचने के बाद लू शियाओ फिर से उदासीन हो गया। कोई बात नहीं, स्काई कैनोपी जो भी चाल चल रही हो, वह अंततः सामने आ ही जाएगी। अब जब वुकोंग का नाम भी सूची में आ गया है, तो विद्या अकादमी की किस्मत चरम पर पहुंच गई है। बाकी के लिए मुझे बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। उसने आकाश की ओर देखा। आकाश के ऊपर बनी छत पर पहली सी कभी भी घनी सुनहरी रोशनी से घिरी हुई थी। रहस्यमय और दिल दहला देने वाला। हर कोई यही अनुमान लगा रहा था, इस भाग्य रैंकिंग सूची में सबसे ऊपर कौन है? नवजात महाद्वीप पर रहने वाले सभी जीव अपनी सांसें रोककर आकाश में फैले सुनहरे आकाश आवरण को ध्यान से निहार रहे थे। उनके दिलों में उम्मीद और तनाव चरम पर पहुंच गया था। ग्रेटर दैन। अध्याय 285 भाग्य रैंकिंग सूची में प्रथम स्थान। आकाश के ऊपर सुनहरी छत्रछाया अत्यधिक सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। सूची में सबसे ऊपर स्थित स्थान से एक विशाल दिल दहला देने वाला भाग्य मूल्य पूरे नवजात महाद्वीप में व्याप्त हो गया। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट। वुयुना चांदी बैंगनी रंग की पोशाक पहने झील के किनारे चुपचाप खड़ी थी। उसके आसपास ड्रैगन देवता का एक हल्का सा प्रभाव मंडरा रहा था। दीतियान, हिम महारानी, शेओ जून और अन्य क्रूर राक्षस समान पूर्वक एक तरफ खड़े थे। उनकी निगाहें आकाश की छतरी पर टिकी हुई थी। उनकी आंखों में भ्रम और प्रत्याशा भरी हुई थी। दीतियान के चारों ओर काले ड्रैगन की आभा उमड़ रही थी। उसकी ड्रैगन जैसी आंखें सुनहरे प्रकाश की पिन पर टिकी हुई थी और उसने गंभीर स्वर में चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मेरे प्रभु, वर्तमान में भाग्य रैंकिंग में दूसरा स्थान विद्या अकादमी की संगोकों का है और तीसरा स्थान स्पिरिट हॉल की बीबी डोन का है। शीर्ष 4 से लेकर शीर्ष 20 तक के सभी नामों की घोषणा हो चुकी है। केवल शीर्ष स्थान ही शेष है। पूरे बॉलीवुड महाद्वीप में देखा जाए तो इस पद के लिए आपसे प्रतिस्पर्धा करने वाला एकमात्र व्यक्ति विद्या अकादमी का डीन लू शियाओ है। उसने अपने अजगर जैसे पंजे भींच लिए। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। लू शियाओ इतने सारे शिष्यों को महान भाग्य से परिपूर्ण करके उनकी साधना कर सकता है, विद्या अकादमी की विशाल शक्ति को नियंत्रित कर सकता है और स्वयं यथा है। प्रबल भाग्य के समर्थन के बिना उसके लिए अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचना असंभव होता। और हे मेरे प्रभु, आप आत्मा पशुओं के सह शासक के रूप में स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में अरबों आत्मा पशुओं के भाग्य को नियंत्रित करते हैं और ड्रैगन देवता की शक्ति धारण करते हैं। ये भाग्य स्वाभाविक रूप से बीबी डोन और संगोकों के भाग्य से कहीं अधिक होना चाहिए। लेकिन अब जब आकाश की छतरी पर केवल एक ही स्थान बचा है और न तो आप और न ही लू शियाओ प्रकट हुए हैं, तो यह मामला बहुत ही अजीब है। वुयुना ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी बैंगनी आंखों में थोड़ी सी उलझन झलक रही थी। उसके दिव्य विचार धीरे-धीरे फैलते गए। फिर भी वह आकाश के आवरण के जरा से भी विवरण का पता नहीं लगा सकी। मुझे लगा था कि शीर्ष पद के लिए मुकाबला केवल लू शियाओ और मेरे बीच होगा, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि स्काई कैनोपी हम दोनों को सूची से बाहर कर देगा और इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। इस सुनहरे आकाश आवरण की शक्ति मेरी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय है। ये निश्चित रूप से एक साधारण चूक नहीं है। हिम महारानी एक तरफ खड़ी थी। बर्फ और हिम के आभामंडल से घिरी हुई और धीरे से बोली, मेरे स्वामी का ड्रैगन गॉड लक दोनों महाद्वीप की सबसे मूलभूत लक में से एक है, जिसमें अरबों आत्मा राक्षसों की आस्था की शक्ति एक शरीर में एकत्रित है। लक की गहराई के मामले में पूरे महाद्वीप में कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये शीर्ष पद तो आपका ही होना चाहिए था। आइस एम्प्रेस ने भी यही बात दोहराई। हालांकि लू शियाओ शक्तिशाली है, लेकिन विद्या अकादमी की किस्मत अंततः हर जगह की गई है। वो लंबे समय से मौजूद स्पिरिट बीस्ट से कैसे मुकाबला कर सकती है? हे भगवान, क्या सौभाग्य है। शायद स्काई कैनोपी की रैंकिंग में देरी हो रही है। हमें बस उस पर इंतजार करना होगा और आपकी शीर्ष स्थिति का पता चल जाएगा। केवल शेओ जून, जिसका स्वभाव सबसे अधीर था, ने दबी हुई आवाज में बात की। उसके लहजे में आत्मविश्वास की झलक थी। मेरी राय में ये शीर्ष स्थान आपका ही होना चाहिए मेरे स्वामी। लू शियाओ ने शायद कुछ असाधारण चाल चली होगी। उसकी ताकत को जबरदस्ती बढ़ाने का अवसर। उसकी किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सूची में शामिल होने के लिए उसमें कोई योग्यता नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दीतियान ने उसे तिरछी नजर से देखा। आइस एम्प्रेस ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। शेओ जून, ये गलत है। साधना के मार्ग पर शक्ति और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। पर्याप्त भाग्य के बिना यहां तक कि असाधारण परिस्थितियों में भी अवसर तो मिलता है, लेकिन शिखर तक पहुंचना मुश्किल है। इसके अलावा लू शियाओ पहले ही एक देव राजा की युद्ध शक्ति प्राप्त कर चुका है। ऐसे स्तर पर उसकी किस्मत का कमजोर होना बिल्कुल असंभव है। शेओ जून ने अपना सिर उठाया, ये जानते हुए कि उसका कद बहुत ही बेतुका था और नाराजगी से अपना मुंह बंद कर लिया। उनकी निगाहें एक बार फिर आकाश के आवरण पर टिक गईं। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के अरबों स्पिरिट बीस्ट ने प्रत्याशा में अपनी गर्दनें ऊपर उठाई। उनकी निगाहें आकाश में स्थित स्काई कैनोपी पर टिकी हुई थी। उनके हृदय आशा से भरे हुए थे। वे आशा करते थे कि उनका प्रभु भाग्य की रैंकिंग सूची में शीर्ष पर आसीन होगा। स्पिरिट बीस्ट की महिमा को पूरे बॉलीवुड महाद्वीप में गूंजने देने के लिए। इस समय पूरा बॉलीवुड महाद्वीप, चाहे वो प्रमुख मानव बुद्धू या दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले स्वतंत्र साधक, घोर सन्नाटे में डूब गया। सभी ने अपनी सांसें थाम ली और आकाश की छतरी को ध्यान से देखने लगे। शीर्ष पद के खुलासे से पूरे महाद्वीप के भाग्य के परिदृश्य को फिर से लिखना तय था। बूम बूम बूम। इस घोर सन्नाटे के बीच ही आकाश के ऊपर स्थित सुनहरा आवरण अचानक फट गया। 10,000 झांकी सुनहरी रोशनी सीधे बादलों में समा गई। शीर्ष आसन के सुनहरे अक्षर देवताओं के फरमान की तरह थे, जो ड्रैगन देवता के विशाल सौभाग्य को अपने साथ लिए हुए थे और महाद्वीप के हर कोने में गूंज रहे थे। भाग्य रैंकिंग में प्रथम स्थान वुयुना। संबद्ध गुड, स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट। भाग्य मूल्य 2,80,000। भाग्य मूल्यांकन, ड्रैगन देवता की मूल शक्ति से युक्त दोनों महाद्वीप के आध्यात्मिक प्राणियों का सह शासक। स्टार ग्रेट फॉरेस्ट में अरबों आध्यात्मिक प्राणियों के भाग्य को नियंत्रित करता है। प्राचीन ड्रैगन देवता वंश के रूढ़िवादी दिव्य भाग्य को धारण करता है। 10,000 प्राणियों पर शासन करता है। महाद्वीप पर प्रभुत्व रखता है। दोनों महाद्वीप पर अत्यंत गहन भाग्य वाला है। ड्रैगन देवता का मार्ग पहले ही पुनः आरंभ हो चुका है। सूची पुरस्कार, ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन की शुद्धता स्थायी रूप से 10% बढ़ जाती है। सभी तत्वों पर नियंत्रण शक्ति 10% बढ़ जाती है। स्पिरिट बीस्ट के साथ संबंध सीमित रूप से बढ़ जाता है। ड्रैगन गॉड की विशेष दिव्य क्षमता प्राप्त होती है। असंख्य जानवर पूर्वज को प्रणाम करते हैं। भाग्य मूल्य स्थायी रूप से 10,000 बढ़ जाता है। ड्रैगन गॉड का दबाव इच्छानुसार वापस लिया जा सकता है। नश्वर आत्मा शक्ति मन को अनदेखा किया जा सकता है। जब आत्मा पशुओं की सह शासक वुयुना और ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन शब्द प्रकट हुए, 2,80,000 के भाग्य मूल्य ने चौंकाने वाली बात यह है कि दूसरे स्थान पर रही संगोकों को बुरी तरह हरा दिया। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट पल भर में धरती को हिला देने वाली जयकार से गूंज उठा। अरबों स्पिरिट बीस्ट एक साथ दहाड़ने लगे। आत्मा दानव का दबाव पूरे जंगल में फैल गया। ये स्पिरिट बीस्ट की शान थी। वो जिसका अरबों स्पिरिट बीस्ट हजारों वर्षों से इंतजार कर रहे थे। जीवन की झील के किनारे वुयुना के चारों ओर ड्रैगन देवता का दबाव अचानक बढ़ गया। आकाश की छतरी से मिलने वाली पुरस्कार ज्वाला की तरह उसके शरीर में प्रवाहित होने लगे। उसकी बैंगनी आंखों में अजगर की शक्ति की एक झलक दिखाई दी और उसकी मौलिक नियंत्रण शक्ति उसके शरीर के चारों ओर प्रवाहित होने लगी। उसकी चेतना के सागर में अनेक प्राणी पूर्वज को प्रणाम करते हैं। नाम की दिव्य क्षमता का अनूठा स्वरूप धीरे-धीरे आकार लेने लगा। अरबों आत्मा प्राणियों की आस्था की शक्ति एकत्रित हुई, जिससे उसकी आभा और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के अरबों स्पिरिट बीस्ट ने झुककर घुटने टेक लिए और एक स्वर में चिल्लाए, हमारे प्रभु का भाग्य रैंकिंग सूची में शीर्ष पर आदरपूर्वक स्वागत है। ड्रैगन गॉड की वापसी का आदरपूर्वक स्वागत है। दीतियान की आंखों में परम आनंद की झलक दिखाई दी। उसका अजगर जैसा शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। बधाई हो मेरे स्वामी, बधाई हो मेरे स्वामी, आप भाग्य की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं और ड्रैगन देवता के स्वर्ग विरोधी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ड्रैगन देवता का मार्ग पुनः आरंभ हो गया है। स्पिरिट बीस्ट की महिमा अंततः पुनः प्रकट होगी। हिम महारानी शेओ ने जून और अन्य क्रूर राक्षस से झुकाकर प्रणाम किया। उनकी आंखें विस्मय और आनंद से भरी हुई थी। हजारों वर्षों के इंतजार के बाद स्पिरिट बीस्ट ने आखिरकार अपनी महिमा का आगमन कर दिया था। वुयुना के शीर्ष पर पहुंचने से उन्हें स्पिरिट बीस्ट के लिए मानव आत्मा स्वामी द्वारा शिकार किए जाने के भाग्य से बचने और वास्तव में दोनों महाद्वीप के शिखर पर खड़े होने की उम्मीद दिखाई दी।
मेरे स्वामी शीर्ष स्थान पर आसीन हो चुके हैं और ड्रैगन गॉड लाइन ने उन्नति कर ली है। भविष्य में आप निश्चित रूप से हमें मानव आत्मा स्वामी का संहार करने में नेतृत्व करेंगे और फिर 20 कबीले को सचमुच महाद्वीप का अधिपति बना देंगे। शिव ने जोर में दबी हुई आवाज में चिल्लाया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति उमड़ रही थी। उसके दिल में उमड़ रही उत्तेजना को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट से निकलने वाली जयकार और ड्रैगन गॉड का दबाव स्काई कैनोपी के माध्यम से पूरे लोलो महाद्वीप में फैल गया। लेकिन इस समय मानव जगत में सन्नाटा पसरा हुआ था। सन्नाटे के बाद ऐसी निराशा छा गई जो हड्डियों तक उतर गई। भाग्य रैंकिंग सूची में सबसे ऊपर वास्तव में आत्मा जानवरों की सहशासक गु यूना थी। दरअसल स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के अरबों स्पिरिट बीस्ट पर राज करने वाला सिल्वर ड्रैगन किंग था। यह न तो मानव आत्मा स्वामी का सर्वोच्च शक्ति केंद्र था, नहीं बिग का लुशियाओ, नहीं स्पिरिट हॉल का बीबी डोंट, बल्कि स्पिरिट बीस्ट का अधिपति था। ये परिणाम एक बिजली की कड़क की तरह था जो हर मानव आत्मा स्वामी के हृदय में विस्फोट कर गया, जिससे वे तुरंत ही अत्यधिक दहशत और निराशा में डूब गए। अध्याय 286 सूची पर संदेह के बादल छाए हुए हैं। बिग दीपक आदमी सन वुकोंग के नाम सूची में आने के कारण जो माहौल अभी उबल रहा था वह पल भर में जम गया। दुबुयान, झू झूकिंग, निंगनोंग रांग और येनिंग ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में समझ की कमी और संदेह भरा हुआ था। ली बाई, लू और बिग दीपक आदमी के अन्य प्रतिभाशाली छात्र भी अपनी जगह पर रुके। उनकी निगाहें आकाश की छत पर खड़ी हुई यूना पर टिकी हुई थी और उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। ये लिंगी ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में उलझन झलक रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। डीन की किस्मत वाकई समझ से परे है। बुनियाद और किस्मत के मामले में वो गु यूना से कम नहीं है। गु यूना सूची में सबसे ऊपर क्यों है जबकि डीन का नाम तक नहीं आया? झू झूकी की भौहें तन गई थी। उसके चारों ओर एक हल्की काली आभा मंडरा रही थी। सचमुच डीन बिग दीपक आदमी के प्रमुख हैं और उन्होंने हम सभी शिष्यों को उच्च स्तर पर प्रशिक्षित किया है। उनके पास स्वयं भगवान राजा जैसी युद्ध शक्ति है। ऐसा व्यक्ति भाग्य रैंकिंग सूची से कैसे बाहर हो सकता है? इस स्काई कैनोपी का असल उद्देश्य क्या है? निंगनोंग रांग के हाथ में मौजूद 9 रत्नों से जड़ी चमकदार टाइलों वाली पगोड़ा उसकी धीरे से बोलने पर थोड़ी सी झिलमिला उठी। आत्माओं के सहशासक के रूप में गु यूना की अपार किस्मत निर्विवाद है। हालांकि डीन की किस्मत भी किसी से कम नहीं है। सूची में उनका ना होना वाकई विचित्र है। सबकी निगाहें पास ही खड़ी लुशियाओ की ओर मुड़ गईं। इस समय लुशियाओ भी अपने हाथ पीठ के पीछे रखे खड़ा था। उसकी निगाहें आकाश की छत पर स्थित गु यूना पर टिकी हुई थी। उनकी आंखों में जरा भी हैरानी का भाव नहीं था। इसके बजाय उनके चेहरे पर गंभीरता का भाव था और उनकी भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। गु यूना का शीर्ष पर पहुंचना स्वाभाविक है, लेकिन भले ही मेरी लुशियाओ की किस्मत उसकी जितनी अच्छी न हो, फिर भी मुझे शीर्ष रैंक में होना चाहिए। मैं शीर्ष 20 में भी क्यों नहीं आ पाई? इस स्काई कैनोपी ने कोई चूक नहीं की है। इसने जानबूझकर मुझे सूची से बाहर कर दिया है। ठीक तभी लीबाई धीरे-धीरे लुशियाओ के पास पहुंचा। उसकी तलवार की शक्ति संघनित थी लेकिन अभी तक मुक्त नहीं हुई थी। उसकी आवाज धीमी थी। डीन, गु यूना शीर्ष पर पहुंच गई है, फिर भी तुम्हारा नाम सूची में नहीं है। ये बहुत असामान्य है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह आकाशमंडल आपसे सावधान हो और जानबूझकर आपके भाग्य को छुपा रहा हो? लू ने भी भारी स्वर में कहा। डीन की शक्ति और भाग्य को देखते हुए उनका अनुपस्थित रहना संभव है। स्काई कैनोपी की इस चाल में कोई न कोई छल जरूर छिपा है। शायद इसका मकसद आपकी किस्मत को बहुत ज्यादा चकाचौंध होने और अनावश्यक लालच को आकर्षित करने से रोकना है, या शायद इसके पीछे कोई और गहरा उद्देश्य है। लुशियाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसकी निगाहें सब पर घूम गईं। उसकी आवाज उदासीन थी, फिर भी उसमें गहरे अर्थ का संकेत था। स्काई कैनोपी का इरादा अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूची से मुझे जानबूझकर बाहर रखना कोई सहयोग नहीं है। बस इंतजार करो और देखो। लुशियाओ ने सबकी अकलों को बीच में ही रोक दिया। गु यूना की शीर्ष पर होने से आत्मा पशुवंश का भाग्य अपने चरम पर पहुंच गया है। स्पिरिट हॉल निश्चित रूप से सतर्क हो जाएगा। मनुष्य और आध्यात्मिक राक्षसों के बीच का क्षणिक संतुलन संभवतः टूटने वाला है। आगे आने वाला लोलो महाद्वीप शांतिपूर्ण नहीं रहने वाला है। हमें बस बिग दीपक एकेडमी की अच्छी तरह से रक्षा करनी है और अपनी ताकत बढ़ानी है। स्काई कैनोपी की जो भी चालें हैं वे अंततः सामने आ ही जाएंगी। ये सुनकर सभी ने एक-एक करके सिर हिलाया। हालांकि उनके मन में अभी भी संदेह था, लेकिन वे लुशियाओ के इरादे को समझ गए थे। फिर भी लगन से साधना करने के लिए अलग-अलग हो गए। चौक के केंद्र में केवल सन वुकोंग खड़ा था, जो आकाश की छतरी पर गु यूना को देख रहा था। उसकी आंखों में युद्ध की भावना की एक झलक दिखाई दे रही थी। उसकी कैस मैजिक ब्लड लाइन में हल्का सा उबाल आया। वह अपनी ताकत को परखने के लिए ऐसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी से लड़ने के लिए बेताब था। दुर्भाग्यवश गु यूना बहुत शक्तिशाली थी। फिलहाल वह उसके लिए उपयुक्त नहीं था। इसी बीच पोप के सर्वोच्च महल में बीबी डोन सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के सिंहासन पर बैठी थी। आकाश की छतरी पर बैठी गु यूना को देख रही थी। उनकी आंखों में गंभीरता भरी हुई थी। उनके चारों ओर का राक्षसी दबाव धीरे-धीरे कम हो रहा था। उसके दिल में उठ रही उथल-पुथल को शांत करना मुश्किल था। उसने पहले सोचा था कि भाग्य रैंकिंग सूची में शीर्ष पर या तो लुशियाओ होगी या वह खुद। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह आत्मा राक्षसों की सहशासक गु यूना होगी। 280,000 का वह भाग्य मूल्य, ड्रैगन गॉड लाइन का वो स्वर्ग विरोधी पुरस्कार और अरबों स्पिरिट बीस्ट की आस्था की शक्ति, इन सभी ने उसे सतर्क कर दिया था। आत्माओं की सहशासक, ड्रैगन गॉड पावर। बीबी डोन ने धीमी आवाज में खुद से कुछ बुदबुदाया। क्राइसेंथेमम डोलू और घोस्ट डोलू सिंहासन के नीचे खड़े थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। क्राइसेंथेमम डोलू की आवाज में कंपन थी। महामहिम आत्मा राक्षसों के सहशासक के रूप में गु यूना भाग्य रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच चुकी है और उनकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई है। आत्मा राक्षस वंश का उत्थान निश्चित है। हम मानव आत्मा स्वामी भविष्य में एक अभूतपूर्व संकट का सामना करने वाले हैं। घोस्ट डोलू ने भी भारी स्वर में कहा। गु यूना की शक्ति पहले ही देवराज स्तर तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में मौजूद अरबों स्पिरिट बीस्ट उसका समर्थन करते हैं। स्पिरिट हॉल को उसे आसानी से उकसाना नहीं चाहिए। बीबी डोन ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उनकी बातों को रोकते हुए उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। अगर सोल बीस्ट क्लैन का उदय हो जाए तो क्या हुआ? हालांकि गु यूना शक्तिशाली है, लेकिन स्पिरिट बीस्ट और मनुष्यों के बीच की खाई लंबे समय से गहरी जमा चुकी है। अरबों स्पिरिट बीस्ट के लिए महाद्वीप की शिखर पर सही मायने में खड़े होना कोई आसान काम नहीं होगा। इसके अलावा बिग दीपक आदमी के लुशियाओ का रहस्य अभी भी बना हुआ है। उसने विषय बदलते हुए आकाश पर टकटकी लगाई। उसकी आंखों में संदेह भरा था। गु यूना पहले स्थान पर है, सन वुकोंग दूसरे स्थान पर है और मैं तीसरे स्थान पर हूं। लेकिन लुशियाओ का नाम सूची में क्यों नहीं आया? उसकी ताकत और किस्मत को देखते हुए उसका अनुपस्थित रहना नामुमकिन है। यह आकाशमंडली कौन सा रहस्य छिपा रही है? लुशियाओ का रहस्य छिपाना मुझे गु यूना की शिखर पर पहुंचने से भी ज्यादा चिंतित कर रहा है। वह अपने मन में जानती थी कि लुशियाओ की रहस्यमयता गु यूना की प्रत्यक्ष शक्ति से कहीं अधिक भयावह थी। आत्मा राक्षसों की सहशासक होने के नाते गु यूना शक्तिशाली थी, लेकिन वह मानव आत्मा स्वामी के विपरीत पक्ष में खड़ी थी। हालांकि लुशियाओ बिग दीपक आदमी की देखरेख करता था, जिसके अधीन वालों की तरह शक्तिशाली प्रतिभाएं और ऐसे शिष्य थे जिनकी प्रतिभाएं स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। यदि आकाश के आवरण द्वारा दर्शाए गए अनुसार उसका भाग्य वास्तव में अनुपस्थित है, तब केवल एक ही संभावना थी, उसका भाग्य इस महाद्वीप की समझ से परे जा चुका था और आकाश की आसानी से उसमें झांक नहीं सकता था। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट और बिग दीपक एकेडमी की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का आदेश जारी करें। सोल बीस्ट क्लैन विशेषकर गु यूना के साथ आसानी से टकराव में न पड़े। बेबी डोन की आवाज ठंडी थी, जिसमें सावधानी का भाव झलक रहा था। साथ ही लुशियाओ की पृष्ठभूमि की जांच तेज करो। हमें पता लगाना होगा कि वह भाग्य रैंकिंग सूची में क्यों नहीं आ पाया। क्राइसेंथेमम और घोस्ट डोलू ने आदेश को स्वीकार करने के लिए तुरंत सिर झुकाया, क्योंकि वे अपने मन में यह बात भली-भांति जानते थे। वर्तमान डोलू महाद्वीप पर सोल बीस्ट क्लैन का उदय हो रहा था और बिग दीपक आदमी शक्तिशाली थी। स्पिरिट हॉल की स्थिति दिन ब दिन और भी कठिन होती जा रही थी। यहाँ तक कि दूरदराज के इलाकों में रहने वाले धीरे-धारे किसान और छोटी सी मध्यम आकार के समूह भी हताशा भरी चर्चाओं में डूब गए थे। समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। आत्मा राक्षसों का सहशासक शीर्ष पर पहुंच गया है। मानव आत्मा स्वामी अब मुसीबत में है। गु यूना अरबों स्पिरिट बीस्ट की स्वामी है और उसकी शक्ति गॉड किंग लेवल तक पहुंच चुकी है। अब जब उसे स्काई कैनोपी के पुरस्कार मिल चुके हैं, तो उसे कौन रोक सकता है? बिग दीपक आदमी के लुशियाओ का नाम सूची में क्यों नहीं है? वह मानव आत्मा स्वामी बनने की आखिरी उम्मीद है। अगर वह गु यूना का मुकाबला कर सकते हैं, तो मनुष्यों के बचने की थोड़ी सी भी संभावना रह जाएगी। लेकिन उसका नाम तो सूची में भी नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी ताकत गु यूना की तुलना में वास्तव में कम हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मानव आत्मा के स्वामी पद में निराशा का माहौल महामारी की तरह फैल गया। सभी जानते थे कि गु यूना का शीर्ष पर पहुंचना सोल बीस्ट क्लैन की औपचारिक उदय का प्रतीक था। मनुष्य और आत्मा राक्षसों के बीच जीवन मरण का युद्ध होना तय था। और इस युद्ध में मानव आत्मा स्वामी के जीतने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन कुछ लोग संदेह से भरे हुए थे। उनकी निगाहें बिग दीपक आदमी की ओर मुड़ गई थी। वे मन ही मन सोच रहे थे, आखिर बिग दीपक एकेडमी के डीन लुशियाओ भाग्य रैंकिंग सूची में क्यों नहीं आ पाए? क्या ये स्काई कैनोपी की चूक थी या उसने जानबूझकर अपनी किस्मत छिपाई थी? यदि यह बात वाला विकल्प था, तो उसकी शक्ति वास्तव में किस स्तर तक पहुंची थी? क्या वास्तव में उन्हें उभरते हुए सोल बीस्ट क्लैन का मुकाबला करने और मानव सोल मास्टर्स के लिए आखिरी उम्मीद बनने की क्षमता थी? अध्याय 287 सूची में परिवर्तन। एक अज्ञात स्थान। अगाध सन स्वामी का क्रोधकारी कोहरे के केंद्र में पालथी मारकर बैठा था और उसके चारों ओर अगाध शक्ति हिंसक रूप से उमड़ रही थी। जब उसने अपना हाथ उठाकर अपनी छाती पर दबाया तो उसकी लाल आंखों में दर्द और आक्रोश की झलक दिखाई दी।
उसके शरीर में अगाध शक्ति का तीव्र प्रवाह हुआ, जिससे वह असहनीय दर्द को मुश्किल से दबा पा रहा था, जो ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी दिव्य आत्मा को चीर रहा हो। धिक्कार है, बिग दीपक आदमी की ताकत वास्तव में बहुत जबरदस्त है। अगाध संत स्वामी ने कर्कश और विषैली आवाज में धीमी गुर्राहट निकाली। इसके अलावा मेरे स्टोन के साथ ही इस महाद्वीप पर आक्रमण करना और यहाँ के प्राणियों के भाग्य को छीन लेना संभव है। योजना को पूरा करने के लिए मेरे असली शरीर को स्वयं अवतरित होना होगा। अनंत युगों तक जीवित रहने और रसातल लोक पर शासन करने के बाद वह एक शक्तिशाली देवराज बनने के लिए महाद्वीप को निगलने पर पूरी तरह से केंद्रित था। लेकिन अब उसका क्लोन बुरी तरह घायल हो चुका था और उसकी ताकत काफी कम हो गई थी। आक्रमण योजना की तो बात ही छोड़ी, आत्मरक्षा भी एक समस्या बन गई थी। लेकिन जब उसकी नजर आकाश में स्थित आकाश आवरण पर वापस पड़ी और उसने सूची में सबसे ऊपर गुलियोना का नाम देखा, साथ ही आत्मा राक्षसों के शासक और ड्रैगन बॉट क्लोन की मूल्यांकन को भी देखा। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसके चारों ओर छाया काला कोहरा पल भर में जम गया। अत्यधिक लालच और सदमे ने उसे इतना मोहित कर दिया कि वह अपने शरीर की तीव्र दर्द को भूल गया। सिल्वर ड्रैगन किंग गुलियोना ड्रैगन बॉट के क्लोन में से एक। अगाध संत स्वामी की आवाज तीव्रता से कांप रही थी, उनकी आंखों में लालच लगभग छलक रहा था। ड्रैगन देवता, वह देवलोक की सर्वोच्च सत्ता थे। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उस समय के महान ड्रैगन देवता युद्ध के दौरान ड्रैगन देवता पूरी तरह से मारे नहीं गए थे। इसका क्लोन सिल्वर ड्रैगन किंग वास्तव में इस दूरस्थ स्वर्ग महाद्वीप पर छिपा हुआ है। अनंत युगों तक अगाध लोक पर शासन करने के कारण वह देवलोक के रहस्यों को भली भांति जानता था। देवलोक में ड्रैगन देवता की शक्ति अद्वितीय थी, एक ऐसी शक्ति जिसका सभी लोगों और सभी देव राजाओं ने सपना देखा था। यदि वह गुलियोना की सिल्वर ड्रैगन किंग लाइन को निकलकर उस विशाल ड्रैगन बॉट को हासिल कर ले, वह न केवल आसानी से अपने स्वयं के ईश्वर राजा को भेज सकता था अर्जुन, वह शायद प्राचीन ड्रैगन देवता के समान स्तर तक पहुंचने की आशा भी कर सकता है। लेकिन ये लालच जल्द ही गहरी सतर्कता से दब गया। रसातल संत स्वामी ने अपनी मुट्ठियां कसकर खींच ली, उनके हृदय में आशंका की एक झलक कौन गई। नहीं, गुलियोना के पास पहले से ही सच्चे देवराज की युद्ध शक्ति है। अब जबकि उसने भाग्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है और उसकी ड्रैगन बॉट लाइन को और भी बढ़ावा मिला है, उसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई है। भले ही मेरा असली शरीर अपनी चरम अवस्था में अवतरित हो जाए, फिर भी शायद मैं उसका मुकाबला न कर पाऊं। जल्दबाजी में कोई कदम उठाना केवल मेरे अपने विनाश का कारण बनेगा। वह तुरंत शांत हो गया और तेजी से अपने विकल्पों पर विचार करने लगा। उसकी निगाहें आकाश के विशाल क्षेत्र पर घूमी और फिर बिग दीपक आदमी की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में एक भयावह योजना की झलक दिखाई दी। हालांकि स्वर्ग कभी भी सभी निकास द्वार बंद नहीं करता। इस महाद्वीप पर मनुष्य और आत्मा राक्षस स्वाभाविक शत्रु हैं, जिनके बीच यही दुश्मनी है। गुलियोना अरबों स्पिरिट बीस्ट का नेतृत्व करती है और लंबे समय से मनुष्यों के साथ संगत रही है। और बिग दीपक आदमी की उस लूशियाओं के पास अथाह शक्ति है, वह निश्चित रूप से गुलियोना को मानवता पर हावी होते हुए बर्दाश्त नहीं करेगा। लूशियाओ मनुष्यों में सबसे शक्तिशाली है और गुलियोना आत्मा राक्षसों की सहशासक है। दोनों के पास देवराज के समान युद्ध शक्ति है और महाद्वीप पर उनका भाग्य अद्वितीय है। जब तक मैं थोड़ा सा संघर्ष भड़काकर उन्हें एक दूसरे के आमने सामने नहीं लाता, तब तक ईश्वर राजाओं का युद्ध छिड़ जाएगा और यह अपरिहार्य है कि दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे ही काली धुंध और अधिक हिंसक रूप से उमड़ी, अगाध संत स्वामी के होठों पर एक मुस्कान फैल गई। उस समय मेरा असली शरीर लाभ उठाने के लिए अवतरित होगा। मैं बुरी तरह घायल गुलियोना को खा जाऊंगा, ड्रैगन बॉट की शक्ति छीन लूंगा और फिर कमजोर लूशियाओ को मारकर उसकी किस्मत को खा जाऊंगा। संपूर्ण डोलू महाद्वीप, यहाँ तक कि ड्रैगन देवता की शक्ति और अनगिनत सौभाग्य भी सब मेरे होंगे। ये योजना उसके दिमाग में आकार लेने लगी, जिससे बहुत साहस से कांपने लगा। उसने अपने क्लोन की चोटों पर ध्यान देना बंद कर दिया, अपनी सारी आभा वापस ले ली और खुद को पूरी तरह से शून्य क्षेत्र में छिपा लिया। इस बीच डोलू महाद्वीप पर भाग्य रैंकिंग सूची की बात का प्रभाव अभी तक शांत नहीं हुआ था। मानव आत्मा स्वामी की निराशा और भ्रम और आत्मा पशु कबीले का परमानंद और गर्व पूरे महाद्वीप में फैलता रहा। सभी की निगाहें अभी भी गुलियोना की सूची में शीर्ष पर पहुंचने के संदेह पर टिकी हुई थी। उसी समय उनके दिलों में जिज्ञासा की एक नई भावना जागृत हुई। भाग्य रैंकिंग सूची की शीर्ष 20 की घोषणा हो चुकी थी और शीर्ष स्थान ज्ञान और तन्हा का निर्धारण हो चुका था। स्काई कैनोपी अगली बार कौन सी सूची की घोषणा करेगा? किस्मत की रैंकिंग सूची खत्म हो गई है ना? गुलियोना शीर्ष पर है, अब एक नई सूची घोषित की जानी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि अगली सूची क्या होगी। क्या ये भी कोई अज्ञात सूची होगी? चाहे कोई भी सूची हो, मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि उसमें लक कितना है। लूशियाओ के पास है और वो पहले सूची में क्यों नहीं था? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूरे नवजात महाद्वीप के जीव जंतु उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे और उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। स्काई कैनोपी की अगली चाल का अनुमान लगाते हुए ठीक उसी समय आसमान के ऊपर जो पहले शांत होने लगा था, बूम बूम बूम, वो सुनहरा आकाश अचानक अभूतपूर्व रूप से चमकदार सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। सुनहरी रोशनी में तीव्र कंपन हो रहा था, मानो आकाश का आवरण ही उड़ रहा हो। इससे पहले घोषित की गई भाग्य रैंकिंग सूची के शीर्ष 20 स्थान इस समय बुरी तरह हिलने लगे। सुनहरे अक्षर और प्रकाश की ज्वाला की तरह एकत्रित हुए, आकाश की छतरी के बिल्कुल शीर्ष पर स्थित शून्य की ओर उन्मत्त रूप से उमड़ते हुए बूम, आकाश और पृथ्वी में एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। सूची में उल्लेखित स्थानों से परम सुनहरे प्रकाश की 20 किरणें ऊपर की ओर निकली। वे आकाश के सबसे ऊपरी भाग में स्थित शून्य में एकत्रित और संकुचित हो गए। अंततः वे एक विशाल स्वर्णिम बादल की डिस्क में परिवर्तित हो गए, जो पूरे महाद्वीप के आकाश के ऊपर लगी हुई थी। बादलों की डिस्क पर सुनहरी रोशनी प्रवाहित हुई और भाग्य की शक्ति इतनी सघन थी कि वो प्रकाश की एक भौतिक सुनहरी वर्षा में परिवर्तित हो गई, जिसने पूरे महाद्वीप को सराबोर कर दिया। ऐसी घटना अभूतपूर्व थी। इससे पहले चाहे जो भी सूची या रैंक घोषित की गई हो, स्काई कैनोपी में कभी भी इतना हिंसक परिवर्तन नहीं हुआ था। इस अचानक हुए बदलाव ने पूरे डोलू महाद्वीप को पल भर में सन्नाटे में डुबो दिया। सभी ने अपनी सांसें थाम ली, उनकी निगाहें उस विशाल सुनहरे बादल की डिस्क पर टिकी हुई थी। उनके दिल भय और असमंजस से भरे हुए थे। ये सब क्या हो रहा है? क्या भाग्य की रैंकिंग सूची समाप्त नहीं हो चुकी है? फिर भी ऐसी घटना क्यों हो रही है? क्या भाग्य की रैंकिंग सूची में और भी कुछ हो सकता है? क्या वास्तव में पहले स्थान से ऊपर कोई उच्चतर रैंक है? कितना अजीब है। आखिर ये सुनहरा बादल चक्र क्या है? स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट। गुलियोना ने आकाश में तेजी से बदलते आकाशीय आवरण और हवा में लटके सुनहरे बादल की डिस्क को निहारा। उसकी बैंगनी ड्रैगन जैसी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने जाने में ही अपने चारों ओर मौजूद ड्रैगन बॉट के दबाव को कुछ हद तक कम कर दिया। दीतियान, हिम महारानी और अन्य क्रूर राक्षस भी ऊपर देखने लगे। उनकी आंखें संदेह और संदेह से भरी हुई थी। दीतियान ने गंभीरता से कहा, मेरे प्रभु, आकाश में ये घटना अभूतपूर्व है। भाग्य रैंकिंग सूची पहले ही समाप्त हो चुकी है, फिर भी अचानक उद्धरण चिन्ह ऐसा बदलाव दिख रहा है, मुझे डर है। गुलियोना ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी निगाहें गहरी थीं। उसने दीतियान से नजरें मिलाई, उसके मन में पहले से ही संदेह था। अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, इसका संबंध लूशियाओ से ही होना चाहिए। भाग्य रैंकिंग सूची में पहले सिर्फ वही एक नाम गायब था, अब जब सूची में बदलाव हो रहा है तो उसका नाम घोषित करने के लिए ही किया जा रहा होगा। उसका दिल असमंजस से भरा हुआ था। क्या वाकई प्रथम स्थान से भी ऊपर कोई पद होता है? इस सुनहरे आकाश के नियम मेरी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय हैं। मैं भी इन्हें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूं। उसे लगा कि भाग्य की रैंकिंग में शीर्ष पर रहकर वह महाद्वीप के भाग्य की शिखर पर पहुंच गई है। लेकिन अब आकाश की छतरी में हुए बदलाव ने उसकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया था। ग्रेटर दैन। अध्याय 288 भाग्य सुप्रीम। क्या ऐसा हो सकता है कि लूशियाओ का भाग्य पहले ही आत्मा पशुओं की सहशासक उसके भाग्य से आगे निकल चुका हो? क्या वह उस स्तर तक पहुंच गया था जहां स्काई कैनोपी को भी उसके लिए एक अलग रैंक बनानी पड़ी? ओक के सर्वोच्च महल के अंदर बीबी डोंग आकाश में घटित हो रही घटनाओं को निहार रही थी। तभी उसके चारों ओर फैली राक्षस देवशक्ति में तनाव आ गया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसके मन में उठ रहा संदेह और भी स्पष्ट होता चला गया। यह आ रहा है, आखिरकार यह आ रहा है। भाग्य रैंकिंग सूची से लूशियाओ का नाम गायब होना कोई संयोग नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि स्काई कैनोपी उसके लिए एक अलग उच्चतर रैंक बनाना चाहती थी। लूशियाओ की किस्मत में सचमुच एक दुनिया को हिला देने वाला रहस्य छिपा है। उसकी पिछली सारी शंकाओं और आशंकाओं का जवाब उसे इसी क्षण मिल गया। स्काई कैनोपी ने जानबूझकर लूशियाओ को सूची से बाहर रखा, इसलिए नहीं कि उसका भाग्य पर्याप्त था, बल्कि इसलिए कि यह बहुत ही भयानक था। उन्हें दूसरों के साथ रैंक नहीं किया जा सकता था, उन्हें अकेले सर्वोच्च स्थान पर रखा जाना था। आदेश आगे पहुंचा दे, सभी सतर्क रहें और आकाश की छतरी की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। बेबी डोंग की आवाज में हल्की सी कंपन सुनाई दे रही थी, जिसे महसूस करना मुश्किल था। उसे यह आभास हो गया था कि घोषित होने वाली जानकारी पूरे महाद्वीप की समझ को पूरी तरह से उलट देगी। क्राइसिस और गोस्ट बॉलों के दिलों में जो सदमा लगा था, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आसमान की ओर तक लगाई सर्वोच्च पद की प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बिग दीपक आदमी लूशियाओ अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था और आकाश की शीर्ष पर एकत्रित हो रही सुनहरे बादल की गोली को देख रहा था। उनकी पहले की गंभीर आंखों में अब थोड़ा आश्चर्य झलक रहा था। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उस बादल के घेरे के भीतर गुलियोना की तुलना में कहीं अधिक विशाल भाग्य संग्रहित हो रहा था। और इस भाग्य का स्रोत भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उसकी अपनी आभा का। स्काई कैनोपी, क्या आप आखिरकार मेरी रैंक की घोषणा करने वाले हैं? लूशियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। इस समय उसके दिल में व्याप्त संदेह और गंभीरता चरम पर पहुंच गई थी। जैसे ही उनके शब्द समाप्त हुए, सुनहरे बादल की डिस्क के ऊपर भूतपूर्व सुनहरी मोहक अक्षरों की एक पंक्ति उभर आई, मानो वह आकाश और पृथ्वी को अलग कर रही हो।
पंक्तियों के बीच एक सर्वोच्च सत्ता छिपी थी, भाग्य का वह सार्वभौम जो असंख्य लोगों पर राज करता था। नवजात महावीर पर एक तीव्र दबाव का प्रकोप फैल गया। इसके कारण सभी देवता, अर्धदेव और उपाधिधारी दोनों निश्चित रूप से अपने घुटनों को कमजोर महसूस करने लगे और जमीन पर लेट गए। मेरी रैंकिंग सूची सर्वोच्च रैंक लूशियाओ। संबद्ध शक्ति बिग दीपक अकादमी। भाग्य मूल्य 999999 जोड़। भाग्य मूल्यांकन असीम भाग्य से धन्य एकमात्र भाग्य नवजात महावीर के सर्वोच्च अनेक लोगों में भाग्य की जड़ों को धारण करने वाले। भाग्य की उनकी शक्ति इतिहास में अद्वितीय है और पूर्णतः अद्वितीय है। उनका भविष्य सुगम होगा, कष्टों और कठिनाइयों से मुक्त होगा, अवसर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं और वे सभी नियमों से परे स्वर्ग और पृथ्वी में भाग्य के इकलौते पुत्र। रैंकिंग पुरस्कार अद्वितीय भाग्य दिव्य कलाकृति सभी प्राणियों का ब्रश। कलाकृति प्रभाव किसी भी जीवित प्राणी की भाग्य शक्ति को छीन सकता है, लूट सकता है, प्रदान कर सकता है या बढ़ा सकता है। भाग्य शक्ति को सर्वोच्च आक्रमणों में संघनित कर सकता है, जो लोगों रक्षा प्रणालियों और नियमों की अवहेलना करते हैं। भाग्य शक्ति रहस्यमय और अद्वितीय है, जिसके अनंत उपयोग हैं। ये स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वोपरि भाग्य खजाना है। जब भाग्य रैंकिंग सूची शब्द का प्रयोग होता है, सुप्रीम और 999999 जोड़ का आंकड़ा बिजली की कड़क की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। दोनों महावीर, सूर्य चंद्रमा महावीर और तारा महान बनने हर अस्तित्व पूर्णतः ही चरम सन्नाटे में डूब गया। मौन, पूर्ण सन्नाटा। सांस लेने या बातचीत की हल्की सी भी आवाज भी गायब हो गई। आकाश की छतरी पर बहने वाले सुनहरे प्रकाश की हल्की सी ध्वनि शेष रह गई थी। साथ ही 990,000 से अधिक भाग्य मूल्य द्वारा लाया गया सर्वोच्च दबाव भी, जो किसी की दिव्य आत्मा को कुचलने के लिए पर्याप्त था। बिग दीपक अकादमी के शिष्य और विशेषज्ञ दुर्यान, ये लिंग, संगुकौन, लीबाई और अन्य सभी अपनी जगह पर जम गए। उनकी पुतलियां अपनी अधिकतम सीमा तक फैल गईं। उनके चेहरों पर मौजूद संदेह, भ्रम और आश्चर्य पल भर में ही अत्यधिक सदमे, बेतहाशा खुशी और विस्मय में बदल गए। 990,000 जोड़ भाग्य मूल्य। ये लिंग का पूरा शरीर कांप उठा और सदमे के कारण उसकी नाइन और बेगुनिया मार्शल सोल थोड़ी डगमगा गई। गुलियोना की किस्मत का मूल्य केवल 280,000 था। शिक्षक गोकौन की किस्मत का मूल्य केवल 180,000 था, लेकिन अकादमी प्रमुख का भाग्य मूल्य वास्तव में 9,99,000 से अधिक था। झूठ झूठी के पूरे शरीर के अंतरिक्ष में आभास व्यस्त थी, उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। 9,99,000 से भी अधिक, इसका मतलब है कि अकादमी प्रमुख की किस्मत भाग्य रैंकिंग सूची के शीर्ष 20 में शामिल सभी लोगों की संयुक्त किस्मत से अनगिनत गुना अधिक है। निम्न की आंखों में विस्मय और कृतज्ञता भरी हुई थी। भाग्य सर्वोच्च, भाग्य का अद्वितीय बालक, अकादमी प्रमुख ही इस महावीर पर भाग्य का सच्चा स्वामी है। पिछली सूची अकादमी प्रमुख के भाग्य को समाहित करने के योग्य ही नहीं थी। संगुकौन के भीतर मौजूद कैश मैजिक एब्दुल्ला रूप से उबल रही थी। उसके हृदय में पहले से मौजूद युद्ध की भावना एक क्षण पूरी तरह से विस्मय में परिवर्तित हो गई। 990,000 जोड़ का भाग्य मूल्य और भाग्य का दबाव सुप्रीम ने उसके लिए लड़ने के बारे में सोचने तक को संभव बना दिया था। इस सर्वोच्च के समक्ष भाग्य, अराजकता, वंशानुक्रम एक विशालकाय ड्रैगन के सामने चींटी की तरह था। लीबाई, लूगो और वेदर के अन्य विशेषज्ञों ने एक के बाद एक बधाई दी। अकादमी प्रमुख को बधाई। भाग्य के पद पर आसीन होने पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वोच्च, दोनों महाद्वीपों से परे, सभी कानूनों से परे। बिग दीपक अकादमी में शुरू में जो भ्रम की स्थिति थी, वो पल भर में अत्यधिक खुशी और विस्मय से भर गई। उनके अकादमी प्रमुख का नाम भी इस सूची में शामिल था। इसके बजाय उन्हें सर्वोच्च पद दिया गया, भाग्य सर्वोच्च। वो पूरे महाद्वीप में भाग्य का इकलौता बच्चा था। और इस समय जब लूशियाओ ने स्काई कैनोपी पर मौजूद जानकारी को देखा, तो उसके दिल में व्याप्त गंभीरता कम नहीं हुई बल्कि और भी बढ़ गई। 999,999 जोड़, सांख्यिकीय सीमा से कहीं अधिक अनंत, तो बात कुछ ऐसी ही है। लूशियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया, उसकी आंखों में एक एहसास की चमक थी। मेरी किस्मत आकाश के आवरण द्वारा नहीं छीनी गई थी, बल्कि मेरी किस्मत इतनी विशाल है कि यह इस महाद्वीप से कहीं आगे निकल चुकी है। आकाश की छतरी भी इसकी पूरी गणना नहीं कर सकती और इसे केवल अनंत मान के रूप में चिन्हित कर सकती है। इसे भाग्य के रूप में अलग से सूचीबद्ध कर सकती है। सर्वोच्च, अंततः उसे समझ में आ गया कि स्काई कैनोपी की पिछली सभी असामान्यताओं का कारण यह था कि उसका भाग्य गुलियोना जैसे लोगों के साथ तुलना करने लायक नहीं था। और वह अनोखा पुरस्कार, भाग्य दिव्य कलाकृति, सभी प्राणियों का स्पर्श ने उनके हृदय को और भी अधिक उत्तेजित कर दिया। सभी जीवित प्राणियों के भाग्य को छीनना, प्रदान करना और नियंत्रित करना, ऐसे साधन तो पारंपरिक दिव्य कलाकृतियों की सीमा को ही पार कर चुके थे। इसे स्वर्ग को चुनौती देने वाला कहा जा सकता है। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट। गुलियोना ने स्काई कैनोपी पर मौजूद जानकारी को देखा, उसकी बेंगनी जैसी आंखों में एक बार फिर से तीव्र उतार चढ़ाव दिखाई दिए। उसका चेहरा अविश्वसनीय सदमे और विस्मय से भरा हुआ था। भाग्य सर्वोच्च, 990,000 जोड़ भाग्य मूल्य। गुलियोना की आवाज में थोड़ी सी घबराहट थी और उसके दिल में तूफानी लहरें उठ रही थी। सिल्वर ड्रैगन किंग के रूप में ड्रैगन बॉल और अरबोस्फेयर 20 की किस्मत को धारण किए हुए मेरी किस्मत केवल 280,000 है। उसकी किस्मत वास्तव में मेरी किस्मत से कई गुना अधिक है, इतनी अधिक कि आकाश भी इसकी गणना नहीं कर सकता। वह हमेशा से यही सोचती थी कि उसकी किस्मत लूशियाओ के बराबर ही है। लेकिन अब स्काई कैनोपी के मूल्यांकन ने उसकी समझ को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। लूशियाओ को उसके बराबर स्थान नहीं दिया गया था, वह तो था। सर्वोच्च सत्ता उस पर राज करती है। दोनों महाद्वीप की सभी मानव शक्तियां सेवन ट्रेजर बेस्ड स्कूल, ह्यूमन एम्पायर, क्लियर स्काई सेट और सीबॉर्ड आइलैंड इस क्षण अत्यधिक समय और बेतहाशा खुशी में डूब गई। पिछली निराशा पल भर में हवा में गायब हो गई। ऐसा नहीं था कि मानव आत्मा स्वामी के पास कोई आशा नहीं थी, बल्कि उनकी आशा पहले ही स्वर्ग और पृथ्वी के शिखर पर पहुंच चुकी थी। भाग्य सर्वोच्च, अकादमी प्रमुख लूशियाओ, वह हम मनुष्यों में से एक है। 990,000 जोड़ लग, वह गुलियोना से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हम इंसान बच गए। ये सभी प्राणियों का ब्रश है। ये सबकी किस्मत को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा दिव्य यंत्र स्वर्ग और पृथ्वी में अद्वितीय है। अकादमी प्रमुख की स्वर्ग और पृथ्वी की सच्ची संतान है। उनके सामने आत्मा पशु वंश का जिक्र करना भी उचित नहीं है। निराशा की भावना पल भर में गायब हो गई। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। एक कट्टर आशा ने उसकी जगह ले ली। सभी मानव आत्मा गुरुओं ने यह समझ लिया था कि लूशियाओ के साथ ये भाग्य सर्वोच्च शक्ति वर्तमान में गुलियोना का सोल 20 किसी भी प्रकार की परेशानी खड़ी नहीं कर सका। मानवता का भविष्य अभी भी उन्हीं के हाथों में था। अध्याय 289, देवलोक का आघात। सर्वोच्च धर्माध्यक्षीय महल। आकाश की छत पर लिखे लूशियाओ नाम को टकटकी लगाकर देखते ही बेबीलोन का पूरा शरीर अकड़ गया। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। उसके दिल में व्याप्त सतर्कता, भय और समय की भावना सुनामी की तरह बेकाबू होकर उमड़ पड़ी। 990,000 जोड़ भाग्य मूल्य एकमात्र भाग्य सर्वोच्च। हम सबकी किस्मत का संयुक्त मूल्य भी उसके भाग्य के अंश के बराबर नहीं है। उसकी किस्मत सचमुच एक भयानक स्तर पर पहुंच गई है। इस समय उनकी पिछली सभी अकेले बेहद हास्यास्पद लग रही थी। उसने सोचा था कि लूशियाओ के भाग्य में झांकना बिल्कुल असंभव है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका भाग्य पहले ही दुनिया के एकमात्र सर्वोच्च सत्ता के क्षेत्र तक पहुंच चुका है। और वो पुरस्कार सभी प्राणियों का स्पर्श। इस तथ्य से कि यह किसी से भी भाग्य छीन सकता है या उसे भाग्य प्रदान कर सकता है, बेबीलोन का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। वह अत्यधिक भयभीत हो गई। भाग्य छीनना, भाग्य प्रदान करना, बेबीलोन की आंखों में अत्यंत गंभीरता झलक रही थी। इसका मतलब यह है कि जब तक वह चाहे, वह किसी की किस्मत को अपनी इच्छा से छीन सकता है या दूसरों को किस्मत प्रदान कर सकता है, जिससे भाग्य के बच्चे बड़ी संख्या में पैदा हो सकते हैं। ये तरीका गुलियोना की ड्रैगन बॉल पावर या मेरी राक्षस बॉल पावर से 10,000 गुना ज्यादा भयानक है। क्राइसेंथेमम डोलो और घोस्ट डोलो के चेहरे पर भी निराशा के भाव थे। अंततः उन्हें समझ आ गया कि बिग दीपक अकादमी अजय क्यों थी और यह इतने सारे असाधारण प्रतिभावान लोगों को क्यों तैयार कर सकती थी। शिष्यों, क्योंकि उनका नींद दुनिया का इकलौता लकी व्यक्ति था, सर्वोच्च। वह भाग्य को नियंत्रित करने वाला देवता था। समुद्री देवता द्वीप। वो साइक्सी ने आकाश की छतरी को निहारा, उसकी आंखें असीम आश्चर्य और विस्मय से भरी हुई थी। दशकों तक जीवित रहने और समुद्र देवता के भाग्य का लाभ उठाने के बावजूद उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि दुनिया में ऐसा भयानक भाग्य भी मौजूद है। भाग्य सर्वोच्च सभी प्राणियों का सार, लूशियाओ की नींद पहले ही सभी देवताओं और सभी सांसारिक नियमों को पार कर चुकी है। शून्य लोक में एक कोमल लेकिन विशाल दिव्य विचार चुपचाप यहाँ मंडरा रहा था, कभी यहाँ से नहीं गया। ये ठीक वही व्यक्ति था जो देवलोक के 5 महान प्रवर्तकों में से एक था, जीवन के नियम को धारण करने वाला जीवन देव राजा। वह गुप्त रूप से डोलो महाद्वीप की असामान्यताओं का अवलोकन कर रही थी। लेकिन जब भाग्य रैंकिंग सूची की अंतिम रैंकिंग का खुलासा हुआ और लूशियाओ का नाम शीर्ष पर पहुंचा, तो भाग्य के उस वेद के रूप से बढ़ाए गए मूल्य के साथ-साथ सभी प्राणियों के ब्रश के विवरण ने उसके दिव्य विचार में प्रवेश किया। ये जीवन, ईश्वर राजा जो अनंत युगों तक जीवित रहे और ईश्वर जगत के उत्थान और पतन के साक्षी रहे। पहली बार उसने इतने तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव किया। दिव्य विचार का हरा प्रकाश हिंसक रूप से काम उठा, मानो किसी दुनिया को नष्ट करने वाले तारे को शांत झील में फेंक दिया गया हो, जिससे भयानक लहरें उठती हों। 990,000 से अधिक लग दुनिया का एकमात्र लग सर्वोच्च। सभी प्राणियों का ब्रश जो सभी जीवित प्राणियों के भाग्य को छीनने, प्रदान करने, उसमें हेरफेर करने और उसे स्थिर करने में सक्षम है। जीवन ईश्वर राजा के दिव्य विचार के भीतर केवल अंतहीन समा और विश्वास ही शेष रह गया था। देवलोक के 5 महान देव राजाओं में से एक होने के नाते वह जीवन के स्रोत का उपयोग करती थी और उसने अन्य शक्तियों को भी स्पर्श किया था। फिर भी भाग्य की शक्ति के सामने वह पूरी तरह से असहाय थी।
भाग्य की शक्ति रहस्यमय और गहन थी, निराकार और अमूर्त थी। फिर भी यह जीवित प्राणियों की समृद्धि या पतन, विभिन्न लोगों के अस्तित्व और दिव्य मार्गों के जीवन या मृत्यु का निर्धारण कर सकता है। यहाँ तक कि देवलोक के 5 सर्वोच्च प्रवर्तक देवराजा भी केवल भाग्य का अनुसरण कर सकते थे, वे इसे नियंत्रित, छीन या प्रदान नहीं कर सकते थे। लेकिन लुशियाओ के हाथ में मौजूद ब्रश ने वास्तव में इस दुनिया के सबसे बुनियादी नियमों को तोड़ दिया। इस प्रकार की शक्ति ये तो नियमों को भी पार कर चुकी है, देवताओं को भी पार कर चुकी है और यहाँ तक कि स्वयं की सीमाओं को भी पार कर चुकी है। जब तक वह चाहे, एक विचार ही नियति के बालक को ताज पहना सकता है, एक विचार ही देवत्व की नींव को निष्फल कर सकता है, एक विचार ही किसी लोक को समृद्ध बना सकता है और एक विचार ही किसी शाश्वत शक्ति का नाश कर सकता है। जीवन देवता राजा का हृदय उथल-पुथल से भरा हुआ था, जिससे उनके लिए अपना संयम बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। उसे मूल रूप से केवल डोलवो महाद्वीप की सामान्यताओं की जांच करने और परिवर्तनों के स्रोत का पता लगाने का आदेश दिया गया था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसे ऐसे भयावह जीवन का सामना करना पड़ेगा। डोलवो महाद्वीप के ऊपर स्थित यह आकाशीय आवरण कोई समतलीय घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अस्तित्व था जो देवलोक के नियमों से ऊपर था। नहीं, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। सिल्वर ड्रैगन किंग के खतरे से कहीं अधिक गंभीर। मुझे तुरंत देवलोक लौटना होगा और अन्य 4 देवराजों को सूचित करना होगा। जीवन के देवता राजा ने एक पल भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं की। वह अपने दिल में जानती थी, बिग आदमी, लुशियाओ, सभी प्राणियों का ब्रश, आकाश की छत्र छाया। इन निरंतर अस्तित्वों ने देवलोक की नींव को ही हिला देने के लिए पर्याप्त था। अगर वह एक कदम भी देर कर देती, तो शायद पूरा देवलोक एक अप्रत्याशित संकट में पड़ जाता। अगले ही क्षण दिव्य विचार अचानक एक शानदार दिव्य प्रकाश के साथ फूट पड़ा और तुरंत ही डोलवो महाद्वीप के चारों ओर मौजूद स्थानिक बाधाओं को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। ये सभी सीमाओं को पार करते हुए देवलोक की ओर तेजी से अग्रसर हुआ। देवलोक 5 महान देवराजाओं के दिव्य सिंहासन शून्य में तैर रहे थे, एक दूसरे को घेरे हुए थे और देवलोक की शक्ति और सामर्थ्य का सबसे केंद्रीय केंद्र बना रहे थे। अन्य 4 देवराज यहाँ लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन जीवन देवराज द्वारा भेजे गए दिव्य विचार ने कुछ समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे उनके दिलों में संदेह भर गया। ठीक इसी क्षण प्रकाश की एक हरी धारा देवलोक के केंद्र में जा टकराई और तुरंत ही जीवन देवराजा के भौतिक दिव्य शरीर में लौट आई। बस जीवन देवराजा ने अचानक अपनी आंखें खोली। उनकी हरी पुतलियों में अशांत समय और घबराहट के निशान अभी भी मौजूद थे और उनके आसपास की जीवन ऊर्जा थोड़ी अस्त थी। जिंदगी, तुम आखिरकार वापस आ गई। डोलवो महाद्वीप पर वास्तव में क्या हुआ था? उस सुनहरी दीवार की उत्पत्ति क्या है? आपने जो दिव्य विचार भेजा था, वह इतने लंबे समय तक क्यों बाधित रहा? उद्धरण चिन्ह। चारों देवराजों ने एक साथ बात की, उनके स्वर में अत्यावश्यकता भरी हुई थी। जीवन देवराजा ने गहरी सांस ली, अपने मन में उठ रही तूफानी लहरों को जबरदस्ती दबाया और धीरे-धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उसने दिव्य विचार द्वारा प्राप्त सभी सूचनाओं को व्यवस्थित किया। कुछ क्षण बाद उसने अपनी आंखें फिर से खोली, उसकी आवाज में अभी भी अपरिहार्य गंभीरता का भाव था। डोलवो महाद्वीप की इस यात्रा से ऐसी खबरें मिली हैं जो इस पूरे ग्रह के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकती हैं। वो रुकी और एक-एक शब्द करके बोली, डोलवो महाद्वीप के ऊपर एक अभूतपूर्व रहस्यमय अस्तित्व प्रकट हुआ है, जिसे महाद्वीप के आध्यात्मिक गुरु आकाश चक्र के नाम से जानते हैं। द स्काई कैनो की समय-समय पर विभिन्न रैंकिंग सूचियों की घोषणा करता है। मार्शल सोल रैंकिंग, युद्ध शक्ति रैंकिंग, स्पिरिट बीस्ट रैंकिंग सूची, दिव्य कलाकृति रैंकिंग सूची, अवसर रैंकिंग सूची और आज इसने भाग्य रैंकिंग सूची की भी घोषणा की। वह देवता राजा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आकाश की छतरी, रैंकिंग सूचियां, ये तो निचले लोग के छोटे-मोटे खिलौने हैं, जिनका जिक्र करने लायक भी नहीं। एक और बात है, सिल्वर ड्रैगन किंग मिल गया है। जीवन देव राजा ने सिर हिलाया, उनकी आवाज धीरे-धीरे गंभीर होती गई। वो डोलवो महाद्वीप पर स्टार ग्रेट फॉरेस्ट के भीतर स्थित है। चारों देवराजों ने एक साथ गंभीर मुद्रा अपनाई। वो वास्तव में डोलवो महाद्वीप पर है। इतने सालों में हमने उसे कभी खोजा ही नहीं। अब उसकी शक्ति कितनी है? क्या उसने ड्रैगन गॉड पावर को पुनः प्राप्त कर लिया है? जीवन देव राजा ने गहरी आवाज में कहा, न केवल उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, बल्कि आकाश के आवरण के समर्थन से उसकी शक्ति पहले ही देवराजा के स्तर तक पहुंच चुकी है। क्या वध करने वाले देवराज अचानक खड़े हो गए? उनकी घातक आभा बढ़ रही थी। देवराज स्तर, ड्रैगन देवता का एक अंश फिर से देवराज क्षेत्र में पहुंचने की हिम्मत करता है। उसे तुरंत दबाकर स्वर्ण ड्रैगन राजा के साथ कैद कर देना चाहिए। विनाश के देवराज की आंखें भी ठंडी थी। एक बार जब रजत ड्रैगन राजा स्वर्ण ड्रैगन राजा से पुनः मिल जाएगा, तो ड्रैगन देवता का निश्चित रूप से पुनर्जन्म होगा और देवलोक को एक और विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। हमें दिलाई नहीं बरतनी चाहिए। अच्छाई के देवराज और बुराई के देवराज दोनों ही समान रूप से गंभीर थे और मौन रहे। ड्रैगन गॉड युद्ध की क्रूरता की यादें अभी भी उनके मन में ताजा थी। अध्याय 290 सभी प्राणियों का ब्रश। ठीक उसी समय जब चारों देवराज सिल्वर ड्रैगन किंग को दबाने के लिए कार्रवाई करने पर चर्चा करने की तैयारी कर रहे थे, जीवन के देवता राजा ने एक बार फिर बात की। एक ही वाक्य ने सबको अपनी जगह पर जम जाने पर मजबूर कर दिया। सिल्वर ड्रैगन किंग से निपटने में इतनी जल्दी मत करो। डोलवो महाद्वीप पर वर्तमान में हो रहे परिवर्तनों की तुलना में सिल्वर ड्रैगन किंग सबसे बड़ा खतरा नहीं है। हम, जीवन, तुम क्या कह रहे हो? वह देवता राजा का चेहरा विश्वास से भरा हुआ था। सिल्वर ड्रैगन किंग के अलावा और क्या चीज भगवान के लोग को खतरा पहुंचा सकती है? गोल्डन ड्रैगन किंग के वर्तमान में देवलोक में कैद होने के कारण केवल सिल्वर ड्रैगन किंग ही देवलोक की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। जीवन देवराज ने ऊपर देखा, उनकी निगाहें चारों देवराजों पर घूमती रहीं और उन्होंने धीरे-धीरे एक वाक्य कहा। डोलवो महाद्वीप पर एक व्यक्ति प्रकट हुआ है। बिग दीपक आदमी, दी लुशियाओ। भाग्य रैंकिंग सूची में यह व्यक्ति प्रथम स्थान पर है और उसे यह उपाधि प्राप्त है, स्वर्ग और पृथ्वी का एकमात्र सर्वोच्च भाग्य देवता। भाग्य का मूल्य 999999 जोड़ असीम रूप से प्रवाहित अथाह। पूरे डोलवो महाद्वीप के सभी विशेषज्ञों के संयुक्त भाग्य मूल्य भी उनके भाग्य के एक अंश के बराबर भी नहीं है। चारों देवराजों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में हैरानी और बोध का भाव था। उन्होंने भाग्य मूल्य जैसी किसी चीज के बारे में पहले कभी सुना भी नहीं था, इसे समझना तो दूर की बात है। जीवन देव राजा ने आगे कहा, आकाश ने उन्हें सर्वोच्च शक्ति प्रदान की, दिव्य कलाकृति जिसे सभी प्राणियों का ब्रश कहा जाता है। ये ब्रश किसी की भी किस्मत छीन सकता है, किसी को भी किस्मत प्रदान कर सकता है, किस्मत को स्थिर कर सकता है और यहाँ तक कि किस्मत को बदल भी सकता है। एक ही विचार से ये जीवित प्राणियों के जीवन और मृत्यु, किसी दिव्य मार्ग की सफलता या विफलता और किसी लोक के उत्थान या पतन का निर्धारण कर सकता है। यहाँ तक कि हम पांचों देवराजों का भाग्य भी उसके सामने आसानी से छीन सकता है। बूम। ये वाक्य मानव दुनिया को खत्म कर देने वाली दिव्य गर्जना थी, जो ईश्वर लोक के मुंह में हिंसक रूप से विस्फोटित हुई। पांचों देवराजों की मानसिक स्थिति, जो आमतौर पर अस्तित्व में सबसे अविचल मानी जाती है, इस क्षण पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। बेतुका। विनाश के देवराज ने तीखी स्वर में चिल्लाया, भाग्य स्वर्ग और पृथ्वी का एक अटल नियम है, यहाँ तक कि देवराज भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। भला एक दिव्य वस्तु भला सभी प्राणियों के भाग्य को कैसे बदल सकती है? ये कानून का सरासर उल्लंघन है। मेरा ये भी मानना है कि यह कानूनों का उल्लंघन करता है। जीवन के देवता राजा ने शांत भाव से कहा, पर यही मैंने अपनी आंखों से देखा है, ईश्वरीय विचार झूठ नहीं बोलते। वह थोड़ी देर रुकी और फिर एक और चौंकाने वाली बात कही, एक और बात है। डोलवो महाद्वीप पर मेरे शोध, महाद्वीप के आध्यात्मिक गुरुओं के बीच हुई चर्चाओं और मेरे दिव्य विचार के दमन के अनुभव के आधार पर मुझे 90% यकीन है कि लुशियाओ के पास स्वयं गॉड किंग स्तर की युद्ध शक्ति है और इसकी पूरी संभावना है कि वह आपसे या मुझसे कमतर नहीं है। मौन। संपूर्ण देवलोकों में सन्नाटा छा गया। छोटा सा डोलवो महाद्वीप निचले लोक के कई तलों में से एकमात्र था। फिर भी कई चीजें एक साथ घटित हुई। एक रजत ड्रैगन राजा जिसने देवराज स्तर की युद्ध शक्ति पुनः प्राप्त कर ली थी। लुशियाओ जो भाग्य के सर्वोच्च देवता थे, सभी प्राणियों के प्रभाव को नियंत्रित करते थे और उनके पास अथाह युद्ध शक्ति थी। एक रहस्यमय आकाश आवरण जो देवलोक के दिव्य विचारों को भी अलग कर सकता है और महाद्वीप के भाग्य का निर्धारण कर सकता है। और एक दीपक आदमी जहां बड़ी संख्या में विशेषज्ञ उभरे और उन्होंने एक के बाद एक कई ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों को जन्म दिया। ये सब कुछ हद से ज्यादा बेतुका था, फिर भी ये सचमुच हो रहा था। अच्छाई की देवरानी ने धीमी आवाज में कहा, उनकी आवाज में थोड़ी लाचारी झलक रही थी। डोलवो महाद्वीप की क्षमता को देखते हुए देवरानी स्तर के किसी प्राणी का जन्म होना मूलतः असंभव होना चाहिए, ये पहले ही स्तर के नियमों की सीमाओं को पार कर चुका है। लेकिन सच्चाई यही है। जीवन देव राजा ने सिर हिलाया। जब मेरा वो दिव्य विचार दीपक आदमी के पास पहुंचा, तो उसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा दबा दिया गया, जिससे लुशियाओ की वास्तविक शक्ति की जांच करना असंभव हो गया। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो व्यक्ति अथाह है। मेरा उत्तराधिकारी भी दीपक आदमी से आया था। वह देवता राजा काफी देर तक चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, एक निचले लोक के लिए इतनी भयावह शक्ति विकसित करने की क्षमता क्या ये देवलोक के लिए एक अवसर है या आपदा? विनाश के देवता राजा ने ठंडे स्वर में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसे आगे बढ़ने नहीं दे सकते। किस्मत को अपने वश में करने की शक्ति बहुत भयानक है। अगर वह देवलोक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। दुष्ट देवराज ने शांत भाव से कहा, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। हमें आकाश के उद्गम, लुशियाओ के वास्तविक उद्देश्य या सभी प्राणियों की पहुंच की सीमाओं का भी पता नहीं है। जल्दबाजी में कोई कदम उठाना मुसीबत को न्योता देना ही होगा। हम सिल्वर ड्रैगन किंग से तो निपट सकते हैं, लेकिन लुशियाओ के मामले में जीत की कोई गारंटी नहीं है। पांचों देवराजों ने एक दूसरे की ओर देखा और सभी ने एक दूसरे की आंखों में गंभीरता देखी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्हें ये डर था कि एक दिन वे निचले लोक के महाद्वीप से आए किसी जीव के प्रति इतनी गहरी आशंका महसूस करेंगे।
बिग दीपक अकादमी। आकाश की छतरी के ऊपर सुनहरी रोशनी अभी भी विशाल थी और सभी आत्मा स्वामी अभी भी लू शियाओ के भाग्य के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में शीर्ष पर पहुंचने के समय में डूबे हुए थे। स्विश। इस समय भाग्य की शक्ति से संघटित एक सुनहरी प्रकाश धारा प्रकट होती है। वह धीरे धीरे आकाश की छतरी से नीचे उतरा और सीधे लू शियाओ के पास आ गया। प्रकाश विलीन हो गया और एक दिव्य ब्रश जो पूरी तरह से सोने से बना हुआ था और जिस पर स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतीक खुदे हुए थे हवा में चुपचाप तैरने लगा। ब्रश की सतह पर अनगिनत जीवित प्राणियों की धुंधली छवियां उभरती और गिरती रहीं। आकाश और पृथ्वी के सौभाग्य से घिरा हुआ यह दृश्य और अमूर्त होते हुए भी वास्तव में विद्यमान था। भाग्य की रैंकिंग सूची में प्रथम स्थान पाने का यही सर्वोच्च पुरस्कार था सभी प्राणियों का स्पर्श। लू शियाओ ने अपना हाथ उठाया और धीरे से दिव्य ब्रश को पकड़ लिया। भनभनाहट। एक अवर्णनीय संबंध ने उसे तुरंत पूरे डोलू महाद्वीप और उसे भी व्यापक क्षेत्रों के भाग्य से जोड़ दिया। आकाश और पृथ्वी के बीच भाग्य के अनगिनत दृश्य और अछूते भाग्य सभी प्राणियों के स्पर्श की ओर उन्मत्त रूप से अभिसरित हो रहे थे। उनके शरीर में निहित अपार भाग्य और दिव्य ब्रश ने एक उत्तम सामंजस्य स्थापित किया। पलक झपकते लू शियाओ ने मानो भाग्य की आंख खोल दी हो। वह अपने पीछे खड़े सभी लोगों पर भाग्य की रोशनी स्पष्ट रूप से देख सकता था। लू ऊपर सवार होकर वह का भाग्य और असुर आकाश में उड़ गए। लीबाई पर तलवार दाव का हरा भाग्य अलौकिक और परिष्कृत था। संगोकन पर अराजकता का दुर्भाग्य एक जेल की तरह भारी था। निग्रोमरान, दुगुयान, ये लिंगलिंग और अन्य लोगों पर भी भाग्य की रोशनी थी जो उनसे संबंधित थी। क्या ये सभी प्राणियों के ब्रश की शक्ति है? लू शियाओ ने मन ही मन फुसफुसाया, उसका हृदय आश्चर्य से भर गया था। ये दिव्य कलाकृति किसी भी प्रकार की सामान्य आक्रामक या रक्षात्मक कलाकृति नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा परम खजाना था जो सीधे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को नियंत्रित करता था। दीन, क्या यही सभी प्राणियों का ब्रश है? दुगुयान उत्सुकता से आगे झुकी, उसकी आंखों में उम्मीद भरी थी। क्या ये सचमुच उतना ही चमत्कारी है जितना आकाश के देवता ने कहा था? क्या ये सचमुच भाग्य को नियंत्रित कर सकता है? ये लिंगलिंग, निग्रोमरान और अन्य लोग भी जिज्ञासा से भरी निगाहों के साथ आसपास जमा हो गए। लीबाई, लूबू, संगोकन और अन्य लोगों ने भी अपनी आभा को नियंत्रित किया और चुपचाप देखते रहे। लू शियाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपने हाथ में सर्वशक्तिशाली ब्रश को घुमाया। तो फिर मैं इसकी शक्ति को आजमा कर देखूंगा। उसकी नजरें अनायास ही घूमी और ये लिंगलिंग पर आकर टिक गई। ठीक उसी क्षण उसने समस्त प्राणियों के सार को समझ लिया। उन्हें स्पष्ट रूप से यह आभास हुआ कि ये लिंगलिंग के शरीर के चारों ओर भाग्य की रोशनी में बहुत सूक्ष्म लगभग उतार चढ़ाव था। यह उस तरह का उतार चढ़ाव था जो तब होता है जब कोई व्यक्ति ज्ञानोदय के कगार पर होता है, फिर भी अवसर की उस अंतिम हमेशा कमी रह जाती है। एक विचार के साथ लू शियाओ ने सभी प्राणियों के ब्रश को थाम लिया। उसने ये लिंगलिंग की ओर हल्के से हाथ हिलाया। कोई अभूतपूर्व घटना नहीं हुई, नहीं कोई चकाचौंध भरी रोशनी दिखाई दी। भनभनाहट। भाग्य के दृश्य और अमूर्त रोशनी की एक हल्की सी किरण चुपचाप ये लिंगलिंग के शरीर में समा गई। अगली ही पल एक अविश्वसनीय दृश्य घटित हुआ। अध्याय 291 भाग्य छीनना। अध्याय 291 भाग्य छीनना। ठीक उसी क्षण ये लिंगलिंग के शरीर से अचानक जीवन की एक अत्यंत घनी हरी रोशनी फूट पड़ी। नाइन हॉट बेगोनिया मार्शल सोल अनियंत्रित रूप से मुक्त हो गई, उसकी पंखुड़ियां फैल गईं। जीवन की शक्ति इतनी सघन हो गई कि वो भौतिक वर्षा की बूंदों में परिवर्तित हो गई और नीचे की ओर बहने लगी। उसकी भौं के बीचों बीच अचानक हरे बादल की आकृति चमक उठी जो बेहद आकर्षक और दमकदार थी। उसी समय एक स्पष्ट सूचना बनी जिसे केवल ये लिंगलिंग ही सुन सकती थी, उसके दिमाग में गूंज उठी। जीवन ईश्वर की परीक्षा का पहला चरण, जीवन शक्ति के सच्चे सार को समझें। परीक्षण पूरा हुआ। पुरस्कार, सभी स्पिरिट रैंक की आयु 500 वर्ष बढ़ जाती है, स्पिरिट पावर 1 रैंक बढ़ जाती है। हरी रोशनी तेजी से बढ़ी और ये लिंगलिंग के शरीर पर मौजूद आभा आंखों से दिखाई देने वाली गति से ऊपर उठी क्योंकि उसकी आत्मा की अंगूठी शानदार ढंग से चमक रही थी। उसका पूरा स्वभाव पल भर में अलौकिक और पवित्र हो गया। जीवन शक्ति के प्रति उसकी समझ ने सीधे तौर पर इसकी बाधाओं को तोड़ दिया था। मैं ये लिंगलिंग ने अपनी आंखें झट से खोल दी, उसकी निगाहें बेतहाशा खुशी और विश्वास से भरी हुई थी। मैंने लाइफ गॉड ट्रायल का पहला चरण पूरा कर लिया है। मैं पहले जीवन शक्ति के सच्चे सार की दलील पर रखा हुआ था, चाहे मैंने कुछ भी किया हो, मैं उसे पार करने में असमर्थ था। लेकिन अभी जैसे ही डी ने अपना ब्रश हिलाया, मुझे अचानक ज्ञानोदय हुआ। मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। सबकी आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं, उनके चेहरे सदमे से भर गए। महज ब्रश के एक कोमल स्पर्श से बिना किसी शक्ति के उन्होंने वास्तव में किसी को ज्ञानोदय प्राप्त करने वाली ईश्वरीय परीक्षा पूरी करने में मदद की। ये तो सरासर असंभव था। लू शियाओ ने अपने हाथ में मौजूद सभी प्राणियों के ब्रश को देखा और उसके हृदय में एक समझ विकसित होने लगी। तो बात ऐसी है, सभी प्राणियों का स्पर्श जबरदस्ती शक्ति नहीं बढ़ाता, बल्कि ये भाग्य को सुधारता है, अवसरों को बढ़ाता है और ज्ञानोदय के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। उद्धरण चिन्ह। जिन लोगों का भाग्य स्थिर है और जिनके सामने कोई बाधा नहीं है, उन पर इसका प्रभाव न्यूनतम होता है। लेकिन जो लोग अवसर से बस एक कदम दूर हैं और सफलता पाने के लिए अंतिम कदम उठाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सभी प्राणियों के ब्रश की एक ही स्ट्रोक स्वर्ग तक पहुंचने का शॉर्टकट है। एक ही विचार से अवसर का निर्धारण करना, एक ही झटके में सभी कठिनाइयों को पार करना। ये लक्ष्य असली आदत था, दिव्य कलाकृति। लू शियाओ ने आकाश में लगती हुई सुनहरे विशाल आकाश मंडल की ओर देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। दीन, ये तो वाकई चमत्कारिक है। निग्रोमरान आगे बढ़ी, उसकी आंखों में लालसा भरी हुई थी। मुझे भी हाल ही में अपनी साधना में थोड़ी रुकावट महसूस हो रही है। क्या आप सभी प्राणियों के ब्रश का उपयोग करके मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन दे सकते हैं? दुगुयान ने भी बार-बार से हिलाया, उसकी पन्ना जैसी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। दीन, मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ, भले ही सिर्फ भाग्य के प्रवाह को महसूस करने के लिए ही सही। एक तरफ लूबू, संगोकन, लीबाई, सिकोन, जेन और अन्य लोग चुप रहे। हालांकि उनकी निगाहें सभी प्राणियों के स्पर्श पर भी पड़ी जिनमें स्पष्ट जिज्ञासा झलक रही थी। वे सभी इस दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञ थे जो सत्ता और अवसर के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। भाग्य का मार्ग एक अनसुनी बात थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस स्वर्ग विरोधी शक्ति को देखना चाहते थे। उन्होंने अपने लिए एक दिव्य कलाकृति तैयार की। लू शियाओ ने उनकी उम्मीद भरी निगाहों को देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। उनका स्वर शांत था लेकिन उसमें निर्वाक गंभीरता थी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, लेकिन सभी प्राणियों का ब्रश सर्वशक्तिमान नहीं है, नहीं इसे इच्छानुसार इस्तेमाल किया जा सकता है। वो रुका, धीरे-धीरे समझाते हुए उसने अपना हाथ हल्के से सभी प्राणियों के ब्रश के सुनहरे शरीर पर फेरा। इस समय आपका भाग्य स्थिर है, आपका दृढ़ संकल्प दृढ़ है और आपकी साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आप ऐसी किसी बाधा का सामना नहीं कर रहे हैं जहां आप सफलता की कगार पर होने लगे हुए हों। आप सर्वशक्तिमान प्राणियों के प्रभाव क्षेत्र से परे हैं। ये लिंगलिंग इसलिए अलग थी क्योंकि उसकी जीवन परीक्षा अंतिम चरण में अटकी हुई थी। उसके भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आया था और उसका अवसर बस कुछ ही पलों के अंतर से दूर था। तभी मैं एक ही झटके में उसकी मदद कर सका और बाधाओं को पार करके उसे सीधे ज्ञानोदय प्राप्त करने में सहायता कर सका। ये सुनकर सबके चेहरों पर दिख रही उम्मीद थोड़ी फीकी पड़ गई और उसकी जगह निराशा के भाव आ गए। लू शियाओ ने आगे कहा, इसके अलावा सभी प्राणियों के ब्रश की सख्त सीमाएं हैं, इसका उपयोग दिन में अधिकतम 3 बार ही किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाग्य की शक्ति गहरी और रहस्यमय है। यह आकाश और पृथ्वी का एक निश्चित योग है। हर किसी के भाग्य का चक्र ऐसा है कि एक बार की हलचल भी पूरे शरीर को प्रभावित करती है। कोई भी छोटा सा बदलाव अप्रत्याशित परिणामों की एक श्रृंखला को जन्म दे सकता है। अधिकतम स्थिति में अवसर बदलता रहता है, कम से कम स्थिति में ये किसी के भविष्य के दिव्य मार्ग को प्रभावित करता है। इसलिए यदि इससे बचा जा सकता है तो सभी प्राणियों के इस प्रभाव से बचना चाहिए। निग्रोमरान और दुगुयान ने एक दूसरे की ओर देखा, हालांकि वे निराश थे, फिर भी उन्होंने समझदारी से सिर हिलाया। उन्होंने ध्यानपूर्वक पीछे मुड़कर देखा, उनकी हाथ की खेती वास्तव में सुचारू रूप से चल रही थी। ऐसी कोई बाधा नहीं थी जिसे वे बिल्कुल भी पार न कर सके। ऐसा लगता है कि फिलहाल ब्रश का इस्तेमाल करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। जैसे ही सब लोग शांत होने लगे, अचानक लू शियाओ की निगाहें एक विचार के कारण दूसरी ओर मुड़ गईं। उसने अपने हाथ में मौजूद सभी प्राणियों के ब्रश की ओर देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्योंकि आप सभी भाग्य की शक्ति देखना चाहते हैं, तो यह अच्छी बात है। मैं आपको सभी प्राणियों के ब्रश की एक और क्षमता दिखाऊंगा, भाग्य को छीन लेना। ये शब्द बोलते ही पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। सबकी निगाहें एक बार फिर लू शियाओ पर टिक गईं और उनकी सांसें भी हल्की हो गईं। भाग्य छीनना, ये क्षमता किसी ज्ञानोदय में सहायता करने से भी कहीं अधिक भयावह और दबंग थी। लू शियाओ ने दूर की ओर देखा, उसकी निगाहें मानो अंतरिक्ष की परतों को भेद रही थी और उसका स्वर उदासीन था। आपको अभी भी वही विशेष सेंट लॉर्ड अवतार याद होगा जिसे मैंने सनसेट फॉरेस्ट में घायल कर दिया था, जो भाग्य के झटके से बच निकलने में कामयाब रहा। लूबू की आंखें ठंडी पड़ गईं। उस व्यक्ति ने दिव्य कलाकृति, दिव्य संत विभाजन भारी का इस्तेमाल करके सिकोन चेन पर चुपकर हमला किया। अंत में वह दयनीय हालत में भाग निकला और एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ के नाम को पूरी तरह से कलंकित कर दिया। ये सचमुच वही है। लू शियाओ ने हल्के से सिर हिलाया। वो व्यक्ति रसातल लोक से आया है, उसका भाग्य डोलू महाद्वीप के अनुकूल नहीं है, वह स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा स्वीकृत एक अपवाद है। उसे यूं ही छोड़ देना देर सवेरे बड़ी आपदा का कारण बनेगा। मैंने पहले उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब बिल्कुल सही समय है। सभी प्राणियों के ब्रश की भाग्य छीनने की विधियों का परीक्षण करने के लिए उसका उपयोग करना इससे अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता। अपनी बात समाप्त करने के बाद लू शियाओ ने और कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आभा का एक अंश प्रकट किया और उसके दिव्य स्तर के विशाल दिव्य विचार एक असीम सुनहरे सागर की तरह बाहर की ओर गूंज उठे और पल भर में पूरे डोलू महाद्वीप को घेर लिया। पहाड़, नदियां, शहर, जंगल,
भाग्य का हर कोना, हर शक्तिशाली अभाव और हर विशिष्ट प्रकाश उसकी दृष्टि में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो रहा था। उसी समय लू शियाओ लगातार अपने शरीर से भाग्य की शक्ति को सभी प्राणियों के शरीर में प्रवाहित करता रहा। बस सभी प्राणियों के ब्रश से क्षण भर में एक चकाचौंध भरी सुनहरी दिव्य रोशनी निकली। ब्रश का शरीर ऊपर उठा और हवा में घूमने लगा। इसके चारों ओर अनगिनत गहरे भाग्य के प्रतीक चिन्ह फैले हुए थे। इस समय लू शियाओ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह पूरे गोलू महाद्वीप के भाग्य से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। भाग्य का हर पहलू उसके नियंत्रण में था। यद्यपि बलवानों का भाग्य शक्तिशाली होता है, फिर भी वह सब गोलू महाद्वीप के अंतर्गत आता है और उसकी आभा सौम्य होती है। हम उद्धरण चिन्ह लू शियाओ के दिव्य विचार अचानक रुक गए। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट से कुछ ही दूरी पर उसने भाग्य की एक साधारण रूप से तीक्ष्ण रोशनी को कैद किया। वह भाग्य घोर अंधकार में ठंडा और हिंसक था, जिसमें एक घना गाथा मंदिर समाहित था। ये गोलू महाद्वीप के जीवन भाग्य के साथ संगत था, मानो किसी सुनहरे स्क्रॉल पर जबरदस्ती चिपकाया गया एक गहरा काला धब्बा हो। आपको पाया। लू शियाओ की आंखें ठंडी थी और उसने मन ही मन उपहास करते हुए कहा, अगाध संत स्वामी, आप वाकई काफी दूर छिप गए थे। अब वह जरा भी नहीं हिचकिचाया, समस्त प्राणियों के ब्रश को थामे हुए उसने शून्य की दिशा में एक कोमल स्ट्रोक लगाया। वहां न तो तलवार की ऊर्जा थी, नहीं दैवीय शक्ति और नहीं स्थानिक उतार चढ़ाव। वहां केवल भाग्य की एक अदृश्य अमूर्त शक्ति थी जो सभी नियमों से परे थी और पल भर में हवा को भेद देती थी। 10,000 मील की दूरी तय करते हुए ये सीधी उस अगाध संत स्वामी के अवतार पर जा गिरा। अध्याय 292 रसातल संत स्वामी का आत्मविस्फोट। सुदूर पश्चिम में स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट से ज्यादा दूर नहीं काली धुंध छा गई और एक भयानक हवा जोर से चलने लगी। अगाध संत स्वामी का क्रोध हवा में लटका हुआ था, उसकी आंखें लगातार आसपास के वातावरण का जायजा ले रही थी। अपने शरीर की मरम्मत के लिए आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से अवशोषित करते हुए वह मन ही मन उसी से सोच रहा था। बिग दीपक आदमी को धिक्कार है, लू शियाओ को धिक्कार है, सुनहरी दिव्य तलवार को धिक्कार है। उसने अपने हाथ में मौजूद दिव्य संत की खाई को चीरने वाली भाले पर नीचे देखा, जो दरारों से ढकी हुई थी और जिसकी आभा फीकी पड़ रही थी। उसका हृदय पीड़ा और भय दोनों से भर गया था। मुझे जल्द से जल्द गोलू महाद्वीप छोड़कर रसातल लोक में वापस जाना होगा ताकि मैं स्वस्थ हो सकूं। ये जगह बहुत अजीब है। एक निम्न लोक के महाद्वीप ने इतने सारे ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों को जन्म दिया है और यहाँ एक दीन भी है जिसकी शक्ति साधारण रूप से विचित्र है। अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो ये क्यों यहाँ जल्द ही नष्ट हो जाएगा। अगाध संत स्वामी ने अपना मन बना लिया और पूरी तरह से बचने के लिए शून्य क्षेत्र को चीरते हुए आगे बढ़ने ही वाला था। ठीक उसी क्षण बूम, एक अवन्य अदम्य और अगोचर अजीब शक्ति बिना किसी चेतावनी के उस पर टूट पड़ी। हम अगाध संत स्वामी का पूरा शरीर कट गया और उनके चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। उसने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति को सतर्क रहने के लिए प्रसारित किया। लेकिन 100 मील के दायरे में दुश्मन की आभा का कोई निशान तक नहीं था। आक्रमण करने की किसी भी दिव्य क्षमता की तो बात ही छोड़िए। लेकिन अगले ही पल अचानक एक दुर्घटना घटित हो गई। गड़गड़ाहट। उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक और बिना किसी चेतावनी के धमाका करते हुए धंस गई। गहरे काले रंग की दरारें तेजी से फैल गईं और मलबा और मिट्टी नीचे गिरने लगी। अचानक हुए हमले से अचंभित होकर अगाध संत स्वामी हिंसक रूप से डूबने लगा और लगभग सीधे भूमि तक खाई में गिरने ही वाला था। क्या चल रहा है? सदमे और गुस्से से भरा हुआ उसने अभी अपने शरीर को स्थिर किया था। तभी अचानक एक के बाद एक 10,000 साल पुराने हिंसक आत्मा राक्षस आसपास से बाहर निकल आए। इन आत्मा राक्षसों की आंखें खून जैसी लाल थी और उन्होंने जीवन और मृत्यु की बिल्कुल परवाह नहीं की। वे उन्मत्त होकर अपने नुकीले दांतों और पंजों से उसे नोचते हुए उसकी ओर झपटे। क्या चींटियों का एक झुंड मुझे रोकने की हिम्मत करता है? अगाध संत स्वामी ने ठंडी सांस ली और काले धुंध के एक बवंडर के साथ उसने उन आत्मा राक्षसों का गला घोंटकर तुरंत ही उन्हें मौत की घाट उतार दिया। लेकिन उसके दिल में बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। ये तो बहुत ही असामान्य था। उसके द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में स्पिरिट बीस्ट मूल रूप से दुर्लभ थे और आमतौर पर उनकी परछाई दिखाई नहीं देती थी। वे अचानक समूह में उस पर हमला कैसे कर सकते थे? इससे भी ज्यादा विचित्र बात यह थी कि उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उनके चारों ओर अंतरिक्ष की शक्ति, उनके खिलाफ उस विकृति की ताकत अचानक कई गुना बढ़ गई थी। शून्य को पार करने की वो क्षमता जिसे वह पहले मुश्किल से ही बनाए रख पाता था, इस समय यह विश्वसनीय रूप से सुस्त हो गया और यहाँ तक कि उसकी दिव्य शक्ति का संचार भी एक हल्की सी रुकावट के साथ होने लगा। क्या कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है? अगाध संत स्वामी का चेहरा पीला पड़ गया और उनकी लाल आंखें बेचैनी से आसपास के वातावरण का जायजा लेने लगी। कौन है? बाहर आओ। हालांकि वहां कोई नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था, कोई हमला नहीं हुआ था और नहीं किसी की जान से मारने की मंशा थी। एक अवन्य बदकिस्मती साई की तरह उसका पीछा कर रही थी। अचानक एक ऐसा विचार उसके मन में उमड़ आया जिसने उसकी आत्मा को उड़ा दिया और उसके प्राणों को हिंसक रूप से बिखेर दिया। भाग्य रैंकिंग सूची में पहला स्थान, बिग दीपक आदमी लू शियाओ। पुरस्कार सभी प्राणियों का स्पर्श, क्षमता सभी प्राणियों के भाग्य को छीनने, प्रदान करने और बदलने की क्षमता। ये तो वो ब्रश है। अगाध संत स्वामी का पूरा शरीर कांप उठा। उनका चेहरा पल भर में कागज की तरह पीला पड़ गया और उनकी आंखों में घोर भय भर आया। ये लू शियाओ है, वो मुझसे हजारों मील दूर है, सभी प्राणियों के ब्रश का इस्तेमाल करके मेरी किस्मत छीनने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार उसे समझ आ गया। जमीन का धंसना, आत्मा राक्षसों का भयंकर हमला, स्थानिक स्वीकृति, ये सब भाग्य के पतन और आने वाली विपत्ति का संकेत था। जिस बात ने उसे और भी ज्यादा डरा दिया वह थी भाग्य के अभाव की यह विचित्र शक्ति वास्तव में केवल इस लोक पर ही काम नहीं कर रही थी। अनंतरों में वह वास्तव में स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका मुख्य शरीर जो रसातल तल में स्थित था भी हल्का सा प्रभावित हो रहा था। क्लोन और मुख्य शरीर के बीच के संबंध का अनुसरण करते हुए वंचित शक्ति का एक हल्का सा अंश मुख्य शरीर की ओर फैल गया। नहीं, अगाध संत स्वामी बुरी तरह भयभीत हो गया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह भाग्य को कमजोर करने के परिणामों को भली-भांति जानता था। एक बार जब मुख्य शरीर का भाग्य उसे छीन लिया जाता है तो दोनों महाद्वीप को निगलने या उच्चतर क्षेत्र में प्रवेश करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो शायद रसातल लोक के स्वामी के रूप में अपनी स्थिति में सुरक्षित रूप से बैठ नहीं पाएगा और शायद उस लोक से एक प्रतिक्रिया भी उत्पन्न कर सकता है जिससे वह मौके पर ही गिर जाएगा। इसका मकसद उसकी जड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकना था। लू शियाओ कितना निर्दयी है, वह तो सभी प्राणियों को बेरहमी से कुचल देता है। अगाध संत स्वामी स्तब्ध, क्रोधित, भयभीत और घृणा से भरा हुआ था। उसकी आंखें तेजी से झपकने लगी और उसने तुरंत अपने मन में एक निर्णय ले लिया। भेड़िए को पकड़ने के लिए बच्चे की बलि देने को तैयार रहना चाहिए। मुख्य सेना को बचाने के लिए उसे राजा को बचाने के लिए प्यादे की बलि देनी पड़ी। बिग दीपक आदमी लू शियाओ। अगाध संत स्वामी ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई। उसकी आवाज में दहाड़ और इच्छा भरी हुई थी और उसने सबसे कठोर धमकी देते हुए कहा, आज की इस अपमान को मैं अपने दिल में हमेशा याद रखूंगा। तुमने मेरी किस्मत छीन ली और मेरे क्लोन को नष्ट कर दिया। ये दुश्मनी कभी सुलझने वाली नहीं है। जब भविष्य में मेरा मुंह शरीर अवतरित होगा तो मैं निश्चित रूप से बिग दीपक आदमी को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और तुम्हारे 10,000 टुकड़े कर दूंगा। अपने कठोर शब्दों को समाप्त करने के बाद उसने एक पल भी संकोच नहीं किया। उसने स्वयं को उड़ाने का विकल्प चुना। गड़गड़ाहट। एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ का क्लोन बिना किसी हिचकिचाहट के फट गया। असीम और भयावह अगाध शक्ति पल भर में सभी दिशाओं में फैल गई। जमीन पूरी तरह से धंस गई और अंतरिक्ष पर चकनाचूर हो गया। एक घोर अंधकार में ऊर्जा का तूफान हजारों मील के क्षेत्र में फैल गया और यहाँ तक कि आकाश और पृथ्वी के नियम भी हिंसक रूप से कांप उठे। इस तरह की शक्ति किसी भी राज्य को आसानी से नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। इसे विश्व का अंत करने वाला कहा जा सकता है। आत्मस्फोट के क्षण में रसातल संत स्वामी ने अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करते हुए पहले से ही क्षतिग्रस्त महाद्वीप कलाकृति को बाहर फेंक दिया। स्वर्गीय संत रसातल विभाजन भाला स्विश। काले भाले की छाया विशाल आकाश को चीरती हुई दोनों महाद्वीप की स्थानिक बाधा को जबरदस्ती चीरती हुई आगे बढ़ी। क्यों की आत्मविस्फोट की अवशिष्ट शक्ति को लिए हुई वह पीछे मुड़े बिना रसातल की दिशा में भाग गया। साथ ही भाग्य की वह कड़ी जो मुख्य शरीर से जुड़ी हुई है क्यों की आत्मविस्फोट के साथ साथ यह भी पूरी तरह से अलग हो गया था। बिग दीपक आदमी लू शियाओ ने सभी प्राणियों का ब्रश पकड़ रखा था। उसकी बाहें थोड़ी उठी हुई थी और उसकी आंखों में आश्चर्य का एक हल्का सा संकेत दिखाई दे रहा था। अरे वो तो वाकई इतना निर्णायक था। वह दूर से अगाध संत स्वामी से संबंधित भाग्य को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। चरम सीमा तक पहुंचने के बाद यह अचानक टूट गया और गायब हो गया। सभी प्राणियों के स्पर्श और लक्ष्य के बीच का संबंध भी जबरन काट दिया गया था। दया। लू शियाओ ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज में निराशा की झलक थी। मेरा मूल इरादा इस क्लोन का पीछा करना और सीधे तौर पर उसके मुख्य शरीर से उसकी अधिकांश किस्मत छीन लेना था जिससे परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये सुनकर आसपास के लोग बुरी तरह हिल गए। क्या क्लोन का अनुसरण करके मुख्य शरीर की किस्मत को छीनना संभव है? ये तो हद से ज्यादा ही दखलंदाजी थी। लू ने पूछे बिना नहीं रह सकी। दीन, वह रसातल संत स्वामी क्या वो यूं ही मर गया? पूरी तरह से मरा नहीं है। लू शियाओ ने उदासीनता से कहा। वह बहुत चालाक है। यह महसूस करते हुए कि मैं उसके असली शरीर को शामिल करने वाला था उसने संबंध तोड़ने के लिए मौके पर ही अपने क्लोन को विस्फोट कर दिया जिससे उसका असली शरीर रसातल में सुरक्षित रहा। हालांकि इस क्लोन के नष्ट हो जाने, उसके अलौकिक दिव्य कलाकृति के क्षतिग्रस्त हो जाने और उसके मुंह तत्व के गंभीर रूप से घायल हो जाने के कारण वह थोड़े समय में अपनी मूल ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकता।
लीबाई ने अपनी तलवार पर हाथ फेरा और हंसते हुए कहा, एक क्लोन को आत्मविस्फोट करना और घबराहट में भाग जाना इस रसातल संत स्वामी ने कायिक की भूमिका को चरम सीमा तक निभाया है। लू शियाओ ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, इसके अलावा सभी प्राणियों की ब्रश का कवरेज केवल डोलो महाद्वीप के भीतर ही है। एक बार जब वह इस दुनिया से परे रसातल लोक में चला जाता है तो मेरे लिए उसके खिलाफ फिर से सीधी कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। इस बार यह माना जा सकता है कि वह सौभाग्य से अपनी जान बचाकर निकल गया। ऐसा कहने के बावजूद लू शियाओ के चेहरे पर झुंझलाहट का कोई निशान नहीं था। उसे एक उदाहरण बनाकर दूसरों को चेतावनी देना लक्ष्य पहले ही प्राप्त हो चुका था। अब से 100 गुना साहस मिलने पर भी रसातल संत स्वामी कभी भी आसानी से डोलो महाद्वीप में कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। अध्याय 293 दूर से किए गए हमले से महाद्वीप हिल गया। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट। गु यूना जीवन की झील के किनारे चुपचाप खड़ी थी। उसकी आवाज शांत और उदासीन थी। सुप्रीम दिव्यांग, स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस, बीजी और 10,000 डेमन किंग जैसे स्पिरिट बीस्ट सम्मानपूर्वक दोनों उठ रहे थे। अचानक बूम बूम बूम, सुदूर पश्चिम से आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम ऊर्जा की एक भयावह लहर उत्पन्न हुई। हिंसक, भयावह और विनाशकारी ये रसातल की शुद्ध शक्ति थी। इसके अलावा इसमें दिव्य श्रेणी के आत्मविस्फोट की अनूठी भयावह आभा भी समाहित थी। कितने शक्तिशाली उतार चढ़ाव। स्नो एम्प्रेस के चेहरे के भाव बदल गए। उनकी खूबसूरत आंखों में थोड़ी सी आशंका झलक उठी। ये शक्ति मुझे याद है, ये वही रसातल संत स्वामी है जिसने सुदूर उत्तरी भूमि पर आक्रमण किया था और मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बीजी ने गहरी भौहें चढ़ा ली। इतनी भयानक ऊर्जा का विस्फोट, क्या ऐसा हो सकता है कि रसातल संत स्वामी मारा गया हो? दिव्यांग की विशाल सुनहरी आंखें पश्चिम की ओर तकती लगाई हुई थी। उनका चेहरा अत्यंत गंभीर था। यह आभा केवल ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ के पास ही होती है। ये शक्ति अत्यंत भयानक है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस ऊर्जा के भीतर मैं केवल रसातल संत स्वामी की आभा को ही महसूस कर सकता हूँ। दूसरे हमले का कोई निशान नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो न कोई लड़ाई, न कोई पीछा करना, न कोई घेराबंदी, केवल रसातल संत स्वामी की स्वयं की शक्ति। गु यूना ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी चांदी जैसी आंखों में समझदारी की एक झलक दिखाई दी। उसे किसी और ने नहीं मारा। यह आत्मविस्फोट था, स्व-विस्फोट। सभी लोग हैरान थे। उनके चेहरे असमंजस से भरे हुए थे। एक परिपूर्ण कुशल ईश्वर समान विशेषज्ञ आत्मविनाश क्यों करेगा? ये तर्क से परे है। गु यूना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर उठाकर आकाश की ओर देखने लगी। उसी क्षण पहले शांत पड़ा आकाश मंडल अचानक हिंसक रूप से कांपने लगा। 10,000 झांकी सुनहरी रोशनी उमड़ी और आकाश की गहराइयों से एक रक्त में चमक निकली। खूनी, अत्याचारी, निर्दयी। ये वर्ल्ड रैंकिंग सूची थी जो लंबे समय से शांत थी। अगले ही पल खूनी रोशनी तेज हो गई और पात्र तरोताजा हो गए। वर्ल्ड रैंकिंग सूची, वास्तविक समय अपडेट। वर्तमान प्रथम स्थान लू शियाओ, वर्थ रैंक 100,000। मूल्यांकन, दूर से ही रसातल लोक के एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ को मार गिराया। महाद्वीप की सुरक्षा की रक्षा की उपलब्धियां स्वर्ग और पृथ्वी पर चमकती हैं। डोलो महाद्वीप पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी की आंखों में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होने वाले पात्रों की एक श्रृंखला। पूरा महाद्वीप पल भर में फट पड़ा। क्या हत्याओं की रैंकिंग में पहला स्थान बदल गया? ये दीन लू शियाओ है। 1 लाख अंक, सीधी सूची में शीर्ष पर। उसने रसातल लोक के ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ को मार डाला। अगाध लोक ने वास्तव में फिर से आक्रमण किया और वही ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ था। कितना भयानक। पूरे महाद्वीप में एक साथ दहशत और विस्मय की लहर दौड़ गई। ये दहशत इस तथ्य से उत्पन्न हुई थी कि रसातल लोक से एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ वास्तव में अवतरित हुआ था। आश्चर्य का कारण यह एहसास था कि दिव्य अकादमी का लू शियाओ इतना शक्तिशाली हो गया था। दूर से हमला करके भगवान स्तर के विशेषज्ञ को मार डालना बहुत ही भयानक। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट। दिव्यांग, स्नो एम्प्रेस और अन्य लोग अचंभित होकर गु यूना को देख रहे थे। महामहिम, क्या सच में दिव्य अकादमी ने कोई चाल चली है? गु यूना ने अपनी चांदी जैसी आंखों को सिकोड़ लिया। उसके दिल में गहरा सदमा था जो उसने बाहरी रूप से नहीं दिखाया। उसे अभी यह बात स्पष्ट रूप से समझ आ गई थी। पश्चिमी विस्फोट के केंद्र में केवल रसातल संत स्वामी की आभा ही मौजूद थी। कोई लड़ाई नहीं, दैवीय शक्तियों का कोई टकराव नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का कोई आगमन नहीं। यानी लू शियाओ खुद वहां अभिनय करने नहीं गए थे। इसके बजाय उसने दूर से ही अगाध संत स्वामी की हत्या कर दी। बिग दिव्य अकादमी और एबिसस सेंट लॉर्ड के आत्मविस्फोट स्थल के बीच की दूरी बहुत अधिक थी। इतनी दूरी से दूसरे पक्ष को मारना उसके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। फिर भाग्य की रैंकिंग सूची में प्रथम स्थान पर मौजूद सभी प्राणियों के ब्रश को याद करते हुए वह ब्रश भाग्य को नियंत्रित और छीन सकता था। उसके मन में स्वाभाविक रूप से एक भयावह उत्तर उभरा आया। ये सभी प्राणियों का स्पर्श है। गु यूना ने धीमी आवाज में बात की। उसकी आवाज में गंभीरता का एक अंश था जिसे उसने खुद भी महसूस नहीं किया था। ये लू शियाओ ही था जिसने सभी प्राणियों की शक्ति का उपयोग करते हुए दूर से ही लक को छीन लिया, जिससे रसातल संत स्वामी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा और उसे अपने मुख्य शरीर को बचाने के लिए अपने क्लोन को आत्मविस्फोट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये शब्द सुनते ही दिव्यांग और बाकी लोग बुरी तरह कांप उठे। उनके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। दूर से हत्या करना, एक भी सैनिक को तैनात किए बिना, अपनी दैवीय क्षमता का आधा हिस्सा भी इस्तेमाल किए बिना, महज ब्रश के एक इशारे से एक महारथी विशेषज्ञ को आत्मविनाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये किस प्रकार की भयानक शक्ति है? गु यूना ने अपना सिर उठाया और बिग दिव्य अकादमी की दिशा में देखा। उसकी आंखों में एक बार फिर आशंका के भाव उभर आए। उसने सीधे तौर पर लू शियाओ के खतरे के स्तर को उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया। लू जियाओ, सभी प्राणियों के साथ यह मुठभेड़ मेरी कल्पना से कहीं अधिक भयावह है। भाग्य का दांव निराकार और अपरिहार्य है। यहाँ तक कि ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ भी केवल इसकी इच्छा के अनुसार ही नियंत्रित हो सकते हैं। ये व्यक्ति पहले ही वह प्रतिबंधी बन चुका है जिससे मुझे इस जीवन में सबसे अधिक सावधान रहना होगा। पहली बार गु यूना ने एक मानव आत्मा गुरु के प्रति इतनी गहरी श्रद्धा का अनुभव किया। सर्वोच्च धर्माध्यक्षीय महल। बीबी डोन सर्वोच्च सिंहासन पर बैठी थी। उनकी आंखें आकाश की छतरी की ओर उठी हुई थी। विश्व को हिला देने वाले उस मूल्यांकन की पंक्ति बार-बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। दूर से ही हत्या कर दी गई। किसी महान युद्ध की कोई हलचल नहीं, दैवीय शक्तियों का कोई टकराव नहीं, यहाँ तक कि उसकी आकृति भी प्रकट नहीं हुई थी। फिर भी उसने एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ की हत्या कर दी थी। बीबी डोन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी उंगलियों के जोर सफेद पड़ गए और उसके दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने पहले सोचा था कि स्पिरिट हॉल की अधिकांश किस्मत और राक्षस देव परीक्षा को धारण करने के कारण वह पहले से ही डोलो महाद्वीप की शीर्ष खिलाड़ियों में से एक है। शायद भविष्य में वह लू शियाओ को टक्कर दे सके। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि शायद ये सिर्फ एक कोरी कल्पना थी। अगाध तल, ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ। बीबी डोन ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया। उसकी आवाज में एक तरह की उदासी थी जिसे पहचानना मुश्किल था। बिना आवाज किए डोलो महाद्वीप में घुसपैठ करना, हमारे स्पिरिट हॉल के खुफिया नेटवर्क ने पूरे महाद्वीप में इसका जरा सा भी पता नहीं लगाया। नीचे उपस्थित उच्च पदस्थ सदस्यों जैसे कि क्राइसिंथेम, डोलो और गोस्ट डोलो सभी के चेहरे पीले पड़ गए थे और वे गहरी सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। पिछले कई महीनों से ऐसा कौन सोच सकता था? उनके सिर के ऊपर पाताल लोक से निकला एक तलवार जैसा हथियार लगा हुआ था। अगर बिग दिव्य अकादमी की लू शियाओ ने कार्रवाई नहीं की होती तो एक बार जब ये रसातल देवता स्तर का विशेषज्ञ स्पिरिट हॉल के खिलाफ कार्रवाई करता, दूसरे पक्ष की दिव्य शक्ति को देखते हुए स्पिरिट हॉल की समृद्ध विरासत भंडार के बावजूद भी भारी नुकसान होता। आदेश आगे पहुंचा दो। बेबी डोन की आवाज अचानक ठंडी और कठोर हो गई जो सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल में गूंज उठी। तत्काल प्रभाव से स्पिरिट हॉल का पूरा क्षेत्र बंद कर दिया जाए। सभी स्पिरिट मास्टर्स को बिना अनुमति के बाहर जाने की मनाही है। सभी वरिष्ठों को विभिन्न गुणों की रक्षा करनी है और सभी संदिग्ध आभाओं की गहन जांच करनी है। किसी भी प्रकार के अगाध प्राणी को घुसपैठ करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सभी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, जी हां परम पावन धर्माध्यक्ष। उसी समय सीगोर आइलैंड, वो साइड से समुद्र देवता हॉल के ऊपर खड़ी थी। उसकी समुद्र नीली लंबी हवा में हल्की हल्की लहरा रही थी। इस समय उसके चेहरे पर शांति का नामो निशान भी नहीं बचा था। गहरी आशंका और गंभीरता ने उसकी जगह ले ली। उसने स्काई कैनोपी की ओर देखा, फिर बिग दिव्य अकेडमी की दिशा में देखा। उसका दिल उमड़ी हुई भावनाओं से उबर रहा था। भाग्य के सर्वोच्च देवता, सभी प्राणियों के लिए प्रेरणा स्रोत, दूर से ही एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ को मार गिराते हैं। वो साइड ने विस्मय से भरी आंखों से खुद से बुदबुदाया। उसके पीछे खड़े सभी लोग घुटनों के बल बैठ गए। उनके दिल कांप रहे थे। अगाध लोक से आया एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ महापुजारी ने वास्तव में हमारे सागर देवता द्वीप पर आक्रमण कर दिया। सिमराज चोल की आवाज कांप रही थी। वह बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो साइड ने सबकी बेचैनी को दबाने के लिए हाथ उठाया और गंभीरता से कहा, बिग दिव्य अकादमी ने उन्हें रोकने के लिए पहले ही कार्रवाई कर दी है। थोड़े समय के लिए रसातल लोक जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन आज से सागर देवता द्वीप क्षेत्र में सागर देवता अवरोध पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। आप बारी-बारी से इसकी रक्षा करेंगे और सभी बाहरी लोगों पर कड़ी निगरानी रखेंगे। हम किसी भी कीमत पर अगाध जीवों को कोई अवसर नहीं दे सकते। अध्याय 294 स्वर्णिम अवरोध कमजोर होता है। सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल के अंदर निंग फैंटेसी, स्वॉर्ड और बोंडुलो काउंसिल हॉल में एकत्र हुए। आकाश की छतरी को देखते हुए वे काफी देर तक चुप रहे। निंग फैंटेसी ने हल्के से अपने ज़ैद के पंखे को फहराया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। एक रसातल देवता स्तर के विशेषज्ञ ने घुसपैठ कर ली है और महाद्वीप के छिपे हुए खतरे अभी भी मौजूद हैं। सौभाग्य से बिग दिव्य अकादमी मोर्चा संभाले हुए है।
आज से सेवन ट्रस्ट ग्लेस स्कूल अपनी पूरी ताकत से संप्रदाय की रक्षा को मजबूत करेगा और सभी बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को संप्रदाय में वापस बुलाया जाएगा। बोन डॉल गुरुओं ने सिर हिलाया, उनका लहजा बेहद गंभीर था। महावीर की रूपरेखा हो चुकी है, बिग अकादमी अब निर्विवाद अधिपति है। क्लियर स्काई एक्ट, ऊपरी 3 एक्ट, नीचे 4 हाउसेस। पूरे डॉलो महाद्वीप में हर शक्ति ने एक ही समय में एक ही निर्णय लिया। अगाध तल के प्रति पूरी तरह सतर्क रहना और बिग अकादमी के प्रति सद्भावनापूर्वक सिर झुकाना। सिर्फ एक ब्रश, एक व्यक्ति और एक अकादमी के दम पर लू शियाओ ने पूरे महाद्वीप को इस कदर दबा दिया कि किसी की भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं रही। हर चीज को रोकने के कारण किसी ने भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। और डॉलो महाद्वीप के बाहर रसातल में स्याही की तरह काली दुनिया में न सूरज था, न चांद, न तारे, केवल विनाश का अंतहीन ताना बाना मंडरा रहा था। आकाशीय वेदियां स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऊंची खड़ी थी और अरबों आकाशीय जीव जमीन पर लेकर उस भयानक आकृति को विस्मय से निहार रही थी जो समुद्र के ठीक केंद्र में खड़ी थी। वह कोई और नहीं बल्कि अगाध लोक का स्वामी था, अगाध संत भगवान का वास्तविक शरीर। इसी क्षण अगाध संत स्वामी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी, उनकी लाल निगाहें राक्षसी क्रोध और तीव्र पीड़ा से फट पड़ी। पफ, उसने मुंह से गहरे काले रंग का उर्जन रखकर धूल थूका। उसके आसपास की आवाज अचानक अस्त व्यस्त हो गई और उसका शरीर थोड़ा सा डगमगा गया, क्यों नष्ट हो गया। अगाध संत स्वामी ने अपने दांत पीसे, उनकी आवाज 10,000 भूतों के विलाप जैसी लग रही थी जो पूरे अगाध तल में गूंज रही थी। अभी डोलो महाद्वीप पर मौजूद उस क्लोन से उसका संपर्क पूरी तरह से टूट गया। इसके साथ ही उनकी उत्पत्ति को भारी आघात पहुंचा और उनका भाग्य बुरी तरह से पलट गया। यहाँ तक कि अगाध तल के मूल नियमों में भी एक हल्की सी दरार दिखाई दी। वूश, गहरे काले प्रकाश की खिड़की अगाध आकाश को चीरती हुई क्षतिग्रस्त आवाज़ में अगाध संत स्वामी के हाथ से टकरा गई। ये वही अलौकिक दिव्य कलाकृति थी जो डोलो महाद्वीप से बचने की थी, स्वर्ग संत की अथाह खाई को चीरने वाली भाला। इस समय दिव्य संत की अगाध खाई को चीरने वाली भाला बारीक दरारों से ढकी हुई थी और अगाध दिव्य शक्ति रच रही थी। उस अलौकिक कलाकृति की आभा लगभग 10% तक क्षीण हो गई थी और अब उसमें पहले जैसी विनाशता नहीं रही थी। मेरी अलौकिक कलाकृति वो वास्तव में क्षतिग्रस्त हो गई है। अगाध संत स्वामी ने स्वर्गीय संत की अगाध खाई को चीरने वाली भाले को कसकर पकड़ रखा था। उसकी उंगलियों के जोर सफेद पड़े थे, उसका क्रोध लगभग उसकी बुद्धि को भस्म कर रहा था। असंख्य वर्षों तक उसने रसातल लोक पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा था। उन्हें इससे पहले कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। उत्पत्ति की असंख्य मात्राओं का उपभोग करके निर्मित एक ईश्वर स्तरीय क्लोन नष्ट हो गया और एक दिव्य कलाकृति क्षतिग्रस्त हो गई। ये सब बिग दिव्य अकेडमी के लू शियाओ की बदौलत संभव हुआ। इसके तुरंत बाद क्लोन के आत्मविनाश से पहले बची हुई आखिरी जानकारी उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। स्वर्णिम आकाश आवरण, भाग्य रैंकिंग सूची 990 जोड़ भाग्य मूल्य, सभी प्राणियों का स्पर्श, भाग्य का छिड़ जाना, 10,000 मीटर पीछा करना। धीरे धीरे मेरी जानकारी के कारण एबिसस सेंट लॉर्ड की स्थिति क्रोध से बदलकर अत्यधिक गंभीरता और भय में बदल गई। लू शियाओ, बिग दिव्य अकादमी। अगाध संत स्वामी ने धीमी आवाज में गुर्राया, उसके शब्द गहरी घृणा से भरे हुए थे। मैं तुम्हें याद रखूंगा, ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। जब मैं डोलो महाद्वीप पर आक्रमण करूंगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें 10,000 टुकड़ों में चीर दूंगा, बिग दिव्य अकादमी को पूरी तरह से निगल जाऊंगा और तुम्हारी आत्मा को उड़ाकर बिखेर दूंगा ताकि तुम कभी पुनर्जन्म न ले सको। लेकिन अपनी नफरत के बावजूद एबिसस सेंट लॉर्ड विश्वसनीय रूप से स्पष्ट बुद्धि वाला था। डोलो महाद्वीप अब कमजोर निचला क्षेत्र नहीं रह गया था जिसकी उसने शुरू में खोजबीन की थी। सिल्वर ड्रैगन किंग गुलियोना ने अपनी गॉड किंग युद्ध शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया था और अरबों स्पिरिट बीस्ट के भाग्य को नियंत्रित कर रही थी। बिग दिव्य अकादमी के लू शियाओ के पास सभी प्राणियों की शक्ति थी, वह स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य को नियंत्रित करता था और दूसरी दिव्य स्तर पर हत्या कर सकता था। इसके अलावा लीवाई, सनबुकॉन, ल्यूगो और सेकोंजेन जैसे विशेषज्ञों के साथ टीम बेहद ही रुचिकर थी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ भले ही उसका असली शरीर प्रकट हो जाए, वह गुलियोना और लू शियाओ का मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैं ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगाध संत स्वामी ने अपने क्रोध को दबा लिया, उसकी आंखों में एक भयावह और धूल चमक दिखाई दी। मैं उनके बीच आंतरिक कलह भड़काऊंगा जिससे गुलियोना और लू शियाओ आपस में तर्क करेंगे जब तक दोनों पक्ष घायल न हो जाएं। साथ ही मैं एकांत साधना में प्रवेश करूंगा और देवराज क्षेत्र की ओर अग्रसर होऊंगा। एक बार जब मैं ईश्वर राजा बन जाऊंगा और संपूर्ण अगाध नियमों में महारत हासिल कर लूंगा तो मैं 10,000 अगाध जीवों की सेना का नेतृत्व करते हुए डोलो महाद्वीप को एक ही झटके में निगल जाऊंगा और इस दुनिया को अपना पिछवाड़ा बना लूंगा। उस समय तो मैं देवलोक में भी घुसने की हिम्मत करता था। अगाध संत स्वामी ने आकाश की ओर धार मारी, उसकी चारों ओर फैली मूल शक्ति उन्नत रूप से उमड़ रही थी। संपूर्ण अगाध तल कांप रहा था। वो मुड़ा और सबसे गहरे रसातल वेदी में प्रवेश कर गया जहां से उसने अपनी कठिन एकांत साधना शुरू की। उसके हृदय में घृणा और लोभ जहरीली लताओं की तरह बढ़ते गए। उस दिन का इंतजार करते हुए जब वे फूट पड़ेंगे और डोलो को खून से लथपथ कर देंगे। और उस समय किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सुनहरे दिव्य पर्दे की वह बाधा जिसने पूरे डोलो महाद्वीप को घेर रखा था और देवलों की खोजों को रोक रखा था। अगाध संत स्वामी के क्लोन के आत्मविनाश, भाग्य की शक्ति का उपयोग करने वाले सभी प्राणियों के स्पर्श और दुनिया के नियमों के कंपन के दिव्य प्रभाव के तहत एक छोटी अदृश्य लहर चुपचाप प्रकट हुई थी। सुनहरी रोशनी थोड़ी मन पड़ गई। अवरोध की मोटाई धीरे धीरे कम होती गई और इसकी शक्ति अत्यंत धीमी लेकिन अविश्वसनीय रूप से स्थिर गति से लगातार कमजोर होती जा रही थी। ये सारा दृश्य एक ऐसे व्यक्ति ने देखा जो तेजी से वहां पहुंचा था। भावनाओं का देवता, भावनाओं का देवता। 5 महान देवराजाओं के आदेशानुसार वह अक्सर डोलो महाद्वीप के बाहर पहरा देता था, सुनहरी बाधा की हर गतिविधि पर नजर रखता था और महाद्वीप की सामान्यताओं की जांच करता था। इस समय जैसे ही भावों के देवता अवरोध के बाहरी किनारे पर पहुंचे, उनके चेहरे के भाव में अचानक बदलाव आया और उन्होंने सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए तुरंत अपनी दिव्य चेतना को मुक्त कर दिया। ये है भावों के देवता की पुतलियां अचानक से खुल गईं, उनका दिमाग बुरी तरह काम उठा। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि सुनहरे अवरोध की दिव्य शक्ति जो स्वर्गीय मार्ग की बेड़ी के समान थी धीरे धीरे कम हो रही थी और इसकी शक्ति कमजोर पड़ रही थी। हालांकि इसकी तीव्रता बहुत कम और लगभग नगण्य थी, लेकिन यह वास्तव में कमजोर होती जा रही थी। ये कैसे हो सकता है? भावों के देवता का चेहरा गंभीर था और उनके हृदय में समय का तूफान उमड़ रहा था। ये सुनहरा कवच जिसे देवराज के हमले से भी जरा सा भी नहीं हिलाया जा सका, वास्तव में अपने आप कमजोर हो रहा है। एक बार जब यह बाधा पूरी तरह से हट जाएगी तो देवलोक बिना किसी और रुकावट के सीधे डोलो महाद्वीप पर उतरने में सक्षम होगा। भावों के देवता एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सके, वे इस मामले की गंभीरता को जानते थे। ये देवलोक की भविष्य की सुरक्षा से संबंधित था। मुझे तुरंत वापस लौटना होगा और 5 महान देवराजाओं को रिपोर्ट देनी होगी। अपने शरीर की एक हरकत से भावों के देवता 7 रंगों की रोशनी की एक लकीर में बदल गए जो पल भर में शून्य क्षेत्र को चीरते हुए पूरी गति से ईश्वर क्षेत्र के केंद्र की ओर बढ़ गई। ईश्वरीय लोक के केंद्र में 5 महान देवराजाओं के सिंहासन एक वृत्त में व्यवस्थित थे। दया, बुराई, विनाश, जीवन और संहार के 5 महान देवराज लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब से जीवन देवता राजा डोलो महाद्वीप के बारे में जानकारी लेकर आए थे तब से वे दिन रात बेचैन थे, मानो उनकी पीठ में कांटे चुभ रहे हों। वूश, भावों के देवता की आकृति देवलोक के केंद्र में जा गिरी और बिना सांस लिए उन्होंने गंभीरता से कहा, 5 महान देवराजाओं को सूचना, कुछ भयानक घटना घटित हुई है। डोलो महाद्वीप को घेरने वाली सुनहरी बाधा में एक असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसकी शक्ति लगातार कमजोर होती जा रही है। क्या? वध के देवता राजा अचानक खड़े हो गए, उनके चारों ओर वध की दिव्य रोशनी प्रज्वलित हो उठी और उन्होंने कठोर स्वर में चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वह सुनहरी परत जो हमारे उतरने में बाधा डाल रही है सचमुच कमजोर हो रही है? विनाश के देवराज की आंखें भी तेज हो गईं और उनकी विनाशकारी आभा में हलचल मच गई। क्या ये सच है? इसमें जरा भी झूठ नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सच है। भावों के देवता ने भारी मन से सिर हिलाया। सुनहरे अवरोध की रोशनी मन पड़ रही है और उसकी दिव्य शक्ति क्षीण हो रही है। यद्यपि गति धीमी है, ये कभी रुकी नहीं है। बहुत जल्द यह अवरोध पूरी तरह से गायब हो जाएगा। उस समय हमारे देवलोक के देवता सीधे डोलो महाद्वीप पर उतर सकेंगे। ग्रेटर दैन। अध्याय 295 स्वर्ण ड्रैगन राजा की साजिश। जीवन की ईश्वर राजा द्वारा लाई गई खबर सुनकर 5 महान देवराज एक साथ अंदर तक ले गए और उनके चेहरे तुरंत अनियंत्रित उत्साह और परमानंद से भर उठे। वे इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लंबे समय तक स्वर्ण अवरोध एक दुर्गम खाई की तरह था जिसने उन्हें डोलो महाद्वीप से पूरी तरह से अलग कर दिया था। अपनी अपार दैवीय शक्ति के बावजूद वे उस पर कदम भी नहीं रख पाए। बेसहाय होकर देखते रहे क्योंकि डोलो महाद्वीप लगातार सामान्यताओं से ग्रस्त था और छिपे हुए खतरे लगातार बढ़ते जा रहे थे। अब बाधा कमजोर पड़ रही थी और आशा उनकी आंखों के सामने थी। अच्छा। विनाश के देवराज ने अच्छा शब्द को 3 बार दोहराया, उनकी निगाहें ठंडी लेकिन उत्साहित थी। ईश्वर हमारे लोग की मदद करे, जैसे ही बाधा दूर होगी हम स्वयं निचले लोक में उतरेंगे और रजत ड्रैगन राजा को पराजित करेंगे। हत्यारा देवता राजा ने प्रचंड हत्या की भावना से कहा, डोलो महाद्वीप पर मौजूद सभी छिपे हुए खतरों का तुरंत समाधान किया जाएगा। अच्छाई के देवराज और बुराई के देवराज ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गंभीरता और दृढ़ संकल्प देखा। जीवन देव राजा ने धीमी आवाज में कहा, हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। लू शियाओ सभी प्राणियों में सर्वोपरि है और उसकी युद्ध शक्ति अथाह है। हमें पूरी ताकत लगानी होगी और उसे जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए।
हत्यारा देवता राजा ने अपना सिर घुमाया और भावों के देवता को तीखी निगाहों से देखा। उसका लहजा बेहद गंभीर था। भावनाओं के देवता, अब से आप डोलू महाद्वीप के बाहर पहरा देना जारी रखेंगे और सुनहरी बात हमें हर विसंगति पर लगातार नजर रखेंगे। कोई भी परिवर्तन चाहे वह प्रकाश की तीव्रता हो, मोटाई हो या शक्ति में उतार चढ़ाव हो, छोटी से छोटी जानकारी भी तुरंत बिना किसी चूक के ईश्वर लोक को सूचित की जानी चाहिए। भावों के देवता के हृदय में सिहरन दौड़ गई और उन्होंने जोर से उत्तर दिया, समझ गया। क्या हम ईश्वर लोक के सबसे बड़े भविष्य के खतरे को हल कर सकते हैं और इसकी संरचना को स्थिर कर सकते हैं? यह इसी के ऊपर निर्भर करता है। हत्यारा देवता राजा ने आकाश की ओर एक लंबी दहाड़ लगाई। उसकी हत्या की मंशा सीधे बादलों में समा गई। विनाश के देवराज ने ठंडे स्वर में कहा, आदेश पारित करो। देवलोक के देवता युद्ध के लिए तैयार रहें और किसी भी क्षण आदेश आने की प्रतीक्षा करें। कुछ ही क्षणों बाद एक गंभीर चर्चा के बाद पांच महान देवराज तितर-बितर हो गए। अच्छाई के देवराज और बुराई के देवराज देवलोक के केंद्र के संचालन को स्थिर करने के लिए दिव्य महल में लौट आए। हत्यारा देवता राजा देवता लोक के युद्ध कक्ष की ओर बढ़ा ताकि देवता लोक की रक्षक सेनाओं को संगठित कर सके और डोलू महाद्वीप पर उनके भावी आक्रमण के लिए अंतिम तैयारियां कर सके। इसी बीच विनाश के देवराज और जीवन के देवराज कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उनका दिव्य प्रकाश उनके भीतर समाहित था। वे पूरी रफ्तार से देवलोक के सबसे गहरे, सबसे कड़े वाले और भयानक निश्चित क्षेत्र की ओर बढ़े। ईश्वर द्वारा निश्चित क्षेत्र। रास्ते भर दोनों देवराज चुप रहे। उनकी आभा विश्वसनीय रूप से गंभीर थी। ईश्वर द्वारा निश्चित भूमि ईश्वर लोक में सबसे प्रमुख निश्चित भूमि थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। इसमें एक ऐसा प्राणी समाहित था जिसने संपूर्ण देवलोक को सतर्क कर दिया था। ड्रैगन बॉल युद्ध के बाद ये देवलोक के लिए सबसे बड़ा छिपा हुआ खतरा था और वे जरा भी अपनी सतर्कता कम करने का साहस नहीं कर सकते थे। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। उनके सामने राजता और विनाश के दिव्य प्रकाश से घिरा एक खंडित स्थान प्रकट हुआ। स्थानीय कवरलोगों को परतदार बनाया गया था और उन्हें उपपत्ति द्वारा एक साथ सील कर दिया गया था। पांच महान देवराजों की दिव्य शक्ति, असंख्य प्रतिबंध चिन्ह तारों की तरह चारों ओर फैले हुए थे, जो ऐसा दबाव उत्पन्न कर रहे थे कि देवताओं को भी घुटन महसूस हो रही थी। ये वही स्थान था जहां स्वर्ण ड्रैगन राजा को कैद किया गया था। हम विनाश के देवराज ने अपना हाथ हिलाया और विनाश की एक अत्यंत सघन शक्ति ने धीरे से मुहर की बारीक को स्पर्श किया। उन्होंने प्रत्येक प्रतिबंध की परिचालन स्थिति का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। कुछ क्षण बाद उसने अपनी दिव्य शक्ति वापस ले ली। उसकी भौहें थोड़ी शिथिल हो गईं और उसने अपने बगल में बैठे जीवन देव राजा से गहरी आवाज में कहा, मुहर स्थिर है, उसमें कोई ढील नहीं है। स्वर्ण ड्रैगन राजा अभी भी मजबूती से दबा हुआ है और मुक्त नहीं हो सकता। जीवन देव राजा ने अपने सामने मौजूद मुहर को देखा। उनकी हरी आंखों में जटिलता और आशा का एक संकेत झलक रहा था। जब उन्होंने धीरे से आंख भरी, आइए आशा करें कि यह इसी तरह बना रहे। ड्रैगन बॉल युद्ध के दौरान संपूर्ण देवलोक तहस-नहस हो गया। अनगिनत देवता मारे गए, व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई और लोक क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी मरम्मत में अनगिनत वर्ष लग गए। यदि स्वर्ण ड्रैगन राजा वास्तव में मुहर तोड़कर डोलू महाद्वीप पर रजत ड्रैगन राजा को योजना के साथ पुनर्मिलन करता है और एक पूर्ण ड्रैगन देवता का निर्माण करता है, तो देवलोक को निसंदेह एक बार फिर विनाशकारी आपदा का सामना करना पड़ेगा। ये बात हम दोनों जानते हैं। विनाश के देवराज का चेहरा ठंडा था और उनकी आवाज में एक अटूट दृढ़ संकल्प झलक रहा था। इसलिए चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, हमें गोल्डन ड्रैगन किंग को कभी भागने नहीं देना चाहिए। जहां तक सिल्वर ड्रैगन किंग की बात है, हमें भविष्य की परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसे जल्द से जल्द दबाने के लिए नीचे लोक में उतरना होगा। ये सुनकर जीवन देवता राजा का चेहरा और भी गंभीर हो गया। वही पल के लिए हिचकिचाई। अंत में उसने अपने दिल की सबसे गहरी चिंता को व्यक्त किया। डिस्ट्रक्शन, मुझे पता है कि तुम सिल्वर ड्रैगन किंग को दबाने और गॉड रियल्म को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। लेकिन क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि हमें वास्तव में जिस चीज से सावधान रहने की जरूरत है, वह केवल ड्रैगन गॉड की अवशेष नहीं है, बल्कि विद्युत अकादमी का लुशियाओ भी है। विनाश के देवराज थोड़े अचंभित हुए और जीवन के देवराज की ओर मुड़कर बोले, क्या आप भाग्य के सर्वोच्च देवता, निम्नलोक अकादमी के प्रमुख, जो सभी प्राणियों की शक्ति धारण करते हैं, की बात कर रहे हैं? ये व्यक्ति सचमुच विचित्र है और उसकी भाग्य की शक्ति अकल्पनीय है, लेकिन जब तक हम पांच महान देवराज मिलकर कार्य करते हैं, तब तक उसे दबाना संभव नहीं है। यह इतना आसान नहीं है। जीवन देवराज ने अपना सिर हिलाया। उनकी हरी दिव्य चेतना थोड़ी सी डगमगा उठी क्योंकि उन्होंने उस रहस्य को बताया जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी बात नहीं की थी। जब मैंने पहले अन्य देवराजों को स्थिति की सूचना दी थी, तो मैंने एक बात छुपा ली थी, जानबूझकर नहीं, बल्कि इसलिए कि यह बहुत ही बेतुकी थी और मुझे देवलोक में अनावश्यक दहशत पैदा करने का डर था। जब मेरा दिव्य विचार डोलू महाद्वीप पर उतरा, तो विद्युत अकादमी के पास पहुंचने पर लुशियाओ के साथ उसकी आभाओं का एक हल्का अप्रत्यक्ष टकराव हुआ। डोलू महाद्वीप के आत्मा गुरुओं से मौखिक रूप से प्राप्त जानकारी के साथ मैं पुष्टि कर सकता हूं कि वह भी अभी 100 स्तर पर पहुंचा है। फिर भी उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति पहले ही हमारे स्तर तक पहुंच चुकी है, भगवान राजा के स्तर तक। बूम। ये वाकई एक विश्व नष्ट करने वाली दिव्य गर्जना के समान था, जो विनाश के देवराज के दिमाग पर जोरदार प्रहार कर रहा था। इससे वह देवराज, जो आमतौर पर निर्मम और दबंग होता था और विनाश की शक्ति रखता था, अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उनकी आंखों में घोर सदमा और विश्वास झलक रहा था। क्या कहा आपने? विनाश के देवराज ने रुंधी हुई स्वर में बात की। उनका स्वर अनायास ही कुछ हद तक ऊंचा हो गया। लेवल 100 पर नवस्थापित देवत्व, जिसके पास गॉड किंग जैसी युद्ध शक्ति है, ये कैसे संभव है? पूर्व काल के ड्रैगन देवता भी इतने व्यापक युद्ध कौशल को विभिन्न लोगों में हासिल नहीं कर सके। ये देवलोक के सभी नियमों और कानूनों का पूर्णतः उल्लंघन है। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता था कि तुम इस पर विश्वास नहीं करोगे। जीवन की देवी राजा ने एक कड़ी मुस्कान दी। उनका लहजा बेहद दृढ़ था। अगर किसी और ने मुझे ये बात बताई होती, तो मैं भी इसे एक कल्पना, एक सरासर झूठ समझता। लेकिन मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से महसूस किया। हम लुशियाओ के तरीकों का बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते। उनकी बुनियाद हमारी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय है। विनाश के देवराज चुप हो गए। उसके चारों ओर विनाश का माहौल अराजक हो गया। लेवल 100 गॉड किंग की युद्ध शक्ति, भाग्य को नियंत्रित करने वाले सभी प्राणियों के वश को धारण करना और विशेषज्ञों से भरी एक दिव्य अकादमी जो लगातार देवताओं को जन्म देती है। ऐसे अस्तित्व को अब छिपे हुए खतरे शब्द से वर्णित नहीं किया जा सकता था। यह एक भयावह अस्तित्व था जो देवलों को उलट करने और कई लोगों की संरचना को फिर से लिखने में सक्षम था। यह मामला फिलहाल गोपनीय रहेगा। विनाश के देवराज ने अपने हृदय में उठ रही तूफानी लहरों को जबरदस्ती दबाते हुए गहरी सांस ली और भारी स्वर में कहा, यह मामला बेहद चौंकाने वाला है। अगर इसकी घोषणा अभी कर दी जाए, तो इससे देवलों के देवताओं में निश्चित रूप से दहशत फैल जाएगी, जिससे युद्ध शुरू होने से पहले ही अराजकता का माहौल बन जाएगा। हम मूल योजना के अनुसार आगे बढ़ते रहेंगे और एक साथ निचले लोक में उतरने से पहले सुनहरी बाधा के कमजोर होने की प्रतीक्षा करेंगे। अध्याय 296 टूर्नामेंट की शुरुआत जल्दी करना। लेकिन हर कदम पर हमें अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। लुशियाओ को कोई भी मौका देने के बजाय मैं एक कदम धीमा रहना पसंद करूंगा। हम किसी भी कीमत पर देवलों को शाश्वत विनाश की स्थिति में नहीं जाने दे सकते। जीवन के देवता राजा ने सिर हिलाया। वह इस मामले की गंभीरता को भी समझती थी। जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगा, अशांति की संभावना उतनी ही अधिक होगी। उन दोनों ने ईश्वर द्वारा निश्चित भूमि की मुहर का अंतिम बार निरीक्षण किया और सब कुछ प्रज्वलित होने की पुष्टि करने के बाद वे मुड़े और चले गए। दो दिव्य प्रकाश शीघ्र ही ईश्वर लोक के शून्य क्षेत्र में विलीन हो गए। और ठीक उसी क्षण विनाश के देवराज और जीवन के देवराज की आभाएं पूरी तरह से ईश्वर निश्चित भूमि से विमुख हो गई। मुहरों की परतों में लिपटे उस खंडित स्थान के भीतर अराजकता में कुंडली मारे हुए 10,000 फुट लंबे सुनहरे अजगर ने अचानक खून जैसे लाल रंग की अपनी कुतियों को खोल दिया। स्वर्ण ड्रैगन राजा का विशालकाय ड्रैगन शरीर पल भर में उग्र रूप से हिलने डुलने लगा। जैसे ही उसकी खाली कुतियां बंद होती गई, वह अत्यंत भयावह ड्रैगन देव शक्ति से भरा था। इसके चलते पांच महान देवराजों द्वारा स्थापित आसपास की महलें थोड़ी कांप उठी और उन पर के चिन्ह निश्चित रूप से झिलमिलाने लगे। हम स्वर्ण ड्रैगन राजा ने अपने दिल में एक धीमी दबी आह भरी। विशालकाय अजगर का सिर थोड़ा सा घुमा क्योंकि उसे पता चल गया था कि दोनों देवराज किस दिशा में चले गए हैं। उसकी आंखों की गहराई में संदेह और शंका की एक झलक दिखाई दी। अजीब। पिछली शताब्दियों में ये देवराज मुहर की जांच करने के लिए एक बार भी ईश्वर निश्चित भूमि का दौरा नहीं करते थे। लेकिन हाल ही में पांच महान देवराज एक के बाद एक गंभीर भाव के साथ आ रहे हैं। आखिर हुआ क्या है? स्वर्ण ड्रैगन राजा अनगिनत युगों से यहाँ कैद था और देवलोक में देवताओं की हर गतिविधि के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। इस तरह के असामान्य व्यवहार ने उसे तुरंत एक अत्यंत विचित्र पूर्व सूचना प्रदान की। क्या ऐसा हो सकता है कि गुलियोना के निशान उन्हें मिल गए हों? स्वर्ण ड्रैगन राजा के मन में विचार उमड़े, लेकिन उन्होंने जल्दी अपना सिर हिलाकर उस विचार को खारिज कर दिया। सिल्वर ड्रैगन किंग गुलियोना अंतरिक्ष की शक्ति में निपुण थी और अपने निशानों को छुपाने में माहिर थी। उस समय वह देवलोक की घेराबंदी से सुरक्षित निकलने में कामयाब रही थी। यदि पांचों महान देवराज आपस में मिल भी जाएं, तो शायद वे आसानी से उसके चिन्हों का पता लगा पाएं। इसकी संभावना अत्यंत कम थी। अगर यह गुलियोना नहीं है, तो देवलोक की बड़ी संकट का सामना करने वाला है। स्वर्ण ड्रैगन राजा के हृदय में एक साहसिक विचार उत्पन्न हुआ। उन्हें स्पष्ट रूप से यह महसूस हो रहा था कि देवलोक का वातावरण तेजी से भारी होता जा रहा है। एक आग तूफान की भयावह अनुभूति ने पूरे देवलोक को घेर लिया और उसके लिए निसंदेह भागने का यही सबसे अच्छा अवसर था। जब तक देवलोक में अराजकता फैली रहेगी और पांच महान देवराज स्वयं की देखभाल करने में बहुत व्यस्त रहेंगे, तब तक वह अनिवार्य रूप से ढील पड़ जाएगी। जब वो समय आएगा, तो वह वहां तोड़ने और देवलोक के अंतरिक्ष को छीनने का अवसर ले सकता है और सिल्वर ड्रैगन किंग गुलियोना की खोज करें। जब दो महान ड्रैगन राजा एकजुट होंगे, तो वे संपूर्ण ड्रैगन देवता का पुनर्निर्माण करेंगे। उस समय संपूर्ण देवलोक उसकी ड्रैगन शक्ति के आगे कांप उठेगा।
उस समय का खूनी बदला भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सोचते ही गोल्डन ड्रैगन की आंखों में खून जैसी लाल रोशनी और भी तीव्र हो गई और उसका विशाल ड्रैगन शरीर धीरे-धीरे सिकुड़ गया। उसने अपनी खून जैसी लाल जैसी आंखें एक बार फिर बंद कर ली। उसने आगे कोई हरकत नहीं की, अपनी आभा को पूरी तरह से नियंत्रित करना शुरू कर दिया, जबकि गुप्त रूप से अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने क्षतिग्रस्त मूड को ठीक करने और हर एक शक्ति को एकत्रित करने का प्रयास कर रहा था। वह चुपचाप उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह इस रहस्य को उजागर करेगा। ईश्वर द्वारा निश्चित वह भूमि एक बार फिर भयावह सन्नाटे में डूब गई। केवल मोहरों की बेपत्ती ही शेष रह गई, जो मौन रूप से देवलोक के लिए आने वाली तबाही की कहानी सुना रही थी। इसी बीच डोलो महाद्वीप पर भाग्य रैंकिंग सूची के समापन और बर्थ रैंकिंग सूची के अद्यतन के बाद आकाश के ऊपर सुनहरा आकाश आवरण दिखाई देता है। कुछ ही घंटों के लिए शांति छाई रही, फिर अचानक उसमें हल्की सी कंपन होने लगी। 10,000 फीट लंबी सुनहरी रोशनी लहरों की तरह लहराई, मंत्र प्रवाहित हुए और आभा में परिवर्तन आया। स्पष्ट रूप से यह इस बात का संकेत था कि एक बिल्कुल नई रैंकिंग सूची की घोषणा होने वाली है। इस घटना ने तुरंत ही पूरे महाद्वीप के हर प्राणी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। G0000 सूर्य, चंद्रमा, महाद्वीप, असंख्य आत्मा स्वामी आकाश की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें प्रत्याशा और आशंका से भरी हुई थी। पिछली भाग्य रैंकिंग सूची के दौरान दोनों महाद्वीप के विशेषज्ञ एक के बाद एक प्रकट हुए, जबकि उनकी सूर्य चंद्र महाद्वीप से एक भी व्यक्ति सूची में शामिल नहीं हो सका। इससे सूर्य चंद्र महाद्वीप के हमेशा से अभिमानी आत्मा गुरुओं का सारा सम्मान छिन गया और साथ ही दोनों महाद्वीप के प्रति उनके मन में गहरा भय उत्पन्न हो गया। अब जबकि स्काई कैनोपी स्थानांतरित हो रही थी और एक नई सूची जारी होने वाली थी, सूर्य चंद्रमा महाद्वीप के सभी आध्यात्मिक गुरु अपने मन में प्रार्थना कर रहे थे, आशा कर रहे थे कि इस बार सूर्य चंद्रमा महाद्वीप का कोई आध्यात्मिक गुरु इस सूची में स्थान प्राप्त कर सके। भले ही उन्हें आखिरी पायदान ही क्यों न मिले, इससे उन्हें थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा वापस पाने में मदद मिलेगी। शीर्ष रैंकिंग की बात करें तो अब उन्हें इसकी उम्मीद करने की हिम्मत भी नहीं रही। उपासना कक्ष मुख्य पुजारी कियान दाओयू सेराफिम के सामने चुपचाप खड़ी थी। देवदूत देवता की प्रतिमा आकाश की सुनहरे प्रकाश की गति को महसूस कर रही है। उनकी सुनहरी आंखों में जिज्ञासा का कोई खास भाव नहीं था। इसके बजाय वो गहन चिंतन में लीन हो गया था। इससे पहले रसातल देवता स्तर का एक विशेषज्ञ चुपके से डोल महाद्वीप में घुस गया था और शून्य की पार से लुशिया द्वारा मारा गया था। इस दृश्य ने कियान दाओयू को पूरी तरह से जागृत कर दिया था। डोल महाद्वीप की शांति बहुत पहले ही भंग हो चुकी थी। अगाध लोक पर आक्रमण होना तो बस समय की बात थी। विद्युत अकादमी के अचानक उदय के साथ यह महाद्वीप एक अभूतपूर्व विशाल युद्ध का सामना करने वाला था। और यदि स्पिरिट हॉल इस अराजक दुनिया में खुद को संरक्षित रखना चाहता है, तो कियान परिवार और स्पिरिट हॉल की नींव को युग की बाढ़ में बह जाने से बचाना चाहता है। एकमात्र उपाय यही था कि दुनिया भर से प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती किया जाए और पर्याप्त संख्या में लोगों को इकट्ठा किया जाए। इस विचार के बाद कियान दाओयू ने और संकोच नहीं किया। उसके चारों ओर एक सुनहरी देवदूत जैसी रोशनी चमकी और उसकी आकृति पल भर में ऊंचा कक्ष से गायब हो गई और सीधे सर्वोच्च पोप महल की ओर तेजी से बढ़ गई। पोप के सर्वोच्च महल के अंदर बेबी डोन सर्वोच्च पोप के सिंहासन पर बैठी थी। उनकी बैंगनी आंखें सिकुड़ी हुई थी और वे आकाश की छतरी की हलचल को भी देख रही थी। वह मन ही मन लगातार सोच रही थी कि नई रैंकिंग सूची किस प्रकार की होगी। ठीक उसी समय एक ऐसी आवाज जिसे वह घृणा करती थी और जिसे वह बहुत अच्छी तरह परिचित थी, अचानक पूरे सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल को घेर लिया। धमाका! अंतरिक्ष में सुनहरी रोशनी चमकी और कियान दाओयू की आकृति अचानक हॉल के केंद्र में प्रकट हुई। उसकी निगाहें शांत भाव से सिंहासन पर बैठी बेबी डोन की ओर थी। जब बेबी डोन ने देखा कि नया आने वाला व्यक्ति कियान दाओयू है, तो उसका चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया। उसके चारों ओर मौजूद स्पाइडर सम्राट की आभा अचानक मुक्त हो गई और उसकी बैंगनी आंखें ठंडक और सतर्कता से भरी हुई थी। जब उसने उसे तीखे और असभ्य तरीके से सवाल किया, कियान दाओयू, तुम अपने देवदूत मंदिर में नहीं रह रहे हो, मेरे सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल में तुम क्या कर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक बार फिर मेरे सर्वोच्च धर्माध्यक्ष पद के खिलाफ साजिश रच रहे हो? मैं आपको बता रहा हूं, यह संभव है। बेबी डोन कियान दाओयू के विचारों को भली भांति जानती थी। स्पिरिट हॉल का यह महापुजारी केवल यही चाहता था कि कियान वेनिक्स सर्वोच्च धर्माध्यक्ष का पद ग्रहण करे और पूरे स्पिरिट हॉल पर नियंत्रण कर ले और वह हर क्षण उसे मन से हटाने की पुरजोर कोशिश करता था। उन्होंने कई वर्षों तक स्पिरिट हॉल का नेतृत्व करने के लिए कड़ी मेहनत की थी और इसे महाद्वीप की नंबर एक शक्ति के रूप में विकसित किया था। वह इस संस्था को कभी किसी को नहीं सौंपेगी। बेबी डोन की शत्रुता और पूछताछ का सामना करते हुए कियान दाओयू असामान्य रूप से शांत रही। जरा भी गुस्सा दिखाए बिना उसने बस धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं आज यहाँ सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के पद के लिए नहीं आया हूँ। तब तुम यहाँ क्यों हो? बेबी डोन की भौहें तन गई, उसका लहजा अभी भी ठंडा था। स्पिरिट हॉल के भविष्य के लिए कियान दाओयू ने ऊपर देखा, उसकी निगाहें भारी थी। उसने बेबी डोन को देखते हुए गहरी आवाज में कहा, इससे पहले रसातल लोक का ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ चुपके से महाद्वीप में घुस आया और लगभग एक बड़ी आपदा को जन्म दे दिया। यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि रसातल लोक द्वारा एक पूर्ण पैमाने पर आक्रमण आसन है। दोनों महाद्वीप में अराजकता छाने वाली है। अगर हमारा स्पिरिट हॉल इस अराजक दुनिया में मजबूती से खड़ा रहना चाहता है और विद्युत अकादमी से प्रतिस्पर्धा भी करना चाहता है, तो हमें प्रतिभा को आत्मसात करना होगा। संपूर्ण महाद्वीप के आध्यात्मिक गुरुओं से प्रार्थना है कि हम अपनी शक्ति को मजबूत करें। मेरा सुझाव है कि हम हर 4 साल में होने वाले कॉन्टिनेंटल एडवांस स्पिरिट मास्टर एलीट टूर्नामेंट को जल्दी शुरू करें। कोष्टक